से पिछले एपिसोड के अंदर रोपो चीजा वालों की और ग्रेवल वालों की तगड़ी फाइट स्टार्ट होने ही वाली थी, लेकिन साकुरा और वहां से जा रहे थे। वो क्लब में वापस जा रहे थे शिजुका को बचाने, लेकिन शिजुका ही वहां पे बैटल ग्राउंड के बीच में आ चुकी है। और अब अपना ये वाला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शिजुका वहां पे आते ही बोलते हैं यार प्लीज आप लोग बैटल को रोक दो, बट रोपो चीजा वाले और फ्यूरिन वाले जितने भी अपने बंदे यहाँ पे वो सारे के सारे शॉक हो चुके। ग्रेवल वाला बंदा अपनी जेब में से एक फोटो निकालता है और बोलता है अच्छा यही है शिजुका। तो शिजुका ने अब अपने आप को दिखा दिया, तो इसका मतलब ये हम गेम को जीत चुके हैं, ये ग्रेवल वाला बोल रहा है। कांजी बोलता है तू यहाँ पे क्यों आई है। शिजुका यहाँ पे ग्रेवल वालों को बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूँ। सब यहाँ पे इस चीज को सुन के हिल चुके हैं, बट शिजुका बोलती है अगर वो ग्रेवल वालों के साथ चली जाएगी तो ये सारी की सारी फाइट वगैरह सब ठंडा पड़ जाएगा। नीरे यहाँ पे शिजुका के सामने आ जाता है और बोलता है नहीं भाई मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बट तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ये वाला ग्राफ देखो। मैं बस यही बोलूंगा यार फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है और वहाँ पे तुम्हें सिर्फ जाके बटन दबाना है यार। नीरे बोलता है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन वो बोल सकता है कांजीरो को देख के कि यार वो लोग शिजुका तेरे को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, और अगर शिजुका तू यहाँ से चली गई तो कांजी और जितने भी बंदे तेरे लिए यहाँ पे लड़ रहे थे उन सब की फीलिंग्स खराब हो जाएंगी। सो इसीलिए नीरे बोलता है मैं तेरे को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। शिजुका बोलती है थैंक यू, और वो इस हर चीज को अच्छे से समझ रही है और बोल रही है हाँ मेरे को पता है ये सारे लोग मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और इनकी डिजायर भी यही है मेरे को प्रोटेक्ट करना। और जब वो स्ट्रीट पर पहली बार आई थी तब उसके पास कुछ भी नहीं था, लोगों ने उसको परेशान करने की बजाय उसको एक्सेप्ट किया। कांजी वो पहला बंदा था जो सबसे पहले मिला था शिजुका से, तो उस टाइम पे कांजी ने शिजुका को बोला कि यार तू कुछ कर सकती है। शिजुका ने बोला वो सिंगिंग कर सकती है। शिजुका ने वहाँ पे गाना गाकर सुनाया और भाई कांजी यहाँ पे हिल चुका था उस टाइम पे। कांजी उस टाइम पे शिजुका को बोलता है चल एक काम कर, मैं तेरे को अपने क्लब में एक सिंगर की जॉब दिलवा सकता हूँ अपने बॉस को कन्विंस करके। और उस दिन के बाद से शिजुका की लाइफ एकदम जैसे ड्रामा होता है रियल मतलब जो ड्रीम होता है वैसी हो गई। उसको बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रहने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कांजी से प्यार भी करती है, और अब तक उसको इतनी खुशी मिली है कि वो बता भी नहीं सकती, और वो अब नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई लड़े झगड़े, तो इसीलिए उसको बस जाने दो। अब सबके सब इस बात को सुनकर उदास हो रहे, लेकिन भाई ग्रेवल वाले यहाँ पे हंस रहे हैं, और ग्रेवल वाला बंदा हंसते हुए बोलता है क्या बोल रही है तू ड्रीम लव। वो बोल रहा है यहाँ पे तेरे को चॉइस नहीं दी जा रही, और ग्रेवल वाला बंदा बोल रहा है उसे पता है तू सेम जगह से आई है जहाँ से हम आए हैं। नीरे मन मन में ये सोच रहा है भाई सुनाबर डिस्ट्रिक्ट से। ग्रेवल वाला बोल रहा है मुझे ये भी पता है कि तेरा कोई रिलेटिव नहीं है और तू किसी के घर में काम करती थी कुछ झाड़ू पोछा मारने का, और तू अपनी एक पॉइंटलेस लाइफ को जी रही थी। जब एक बूढ़े आदमी ने तेरे को खरीदने की कोशिश करी तो तू वहाँ से भाग गई। और वो शिजुका को बोल रहे हैं हम जैसे लोगों की जिंदगी में ड्रीम लव ये सब चीजें कुछ भी नहीं होती, और वो लोग जो यहाँ पे लड़ रहे हैं ग्रेवल वालों की तरफ से वो बोल रहे हैं यही है हमारी रियलिटी। कांजी को गुस्सा आता है और वो उस ग्रेवल वाले बंदे के घूसा मारने जाता है, लेकिन वो बच जाता है। कांजी यहाँ पे शिजुका को बोलता है इसकी बातें मत सुन, तू जा यहाँ से। ग्रेवल वाला बंदा बोलता है अपने सारे बंदों को इसको मारो मत, बस इसको घेर लो। और वो ग्रेवल वाला बंदा शिजुका को बोलता है अगर तू हमारे साथ आ जाए तो हम इन सबको छोड़ देंगे। शिजुका उनकी तरफ भागने लगती है, नीरे उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं पकड़ पाता। अब साकुरा जा रहा है फटाफट से शिजुका को पकड़ने के लिए। शिजुका भागते भागते सोच रही है वो इन सुंदर मेमोरीज के साथ अब जी सकती है, और कांजी चिल्लाता हुआ बोलता है भाई साकुरा उसको पकड़ ले। साकुरा उसको पकड़ने वाला होता है, लेकिन निरियो और उरियो आके भाई उसको पकड़ लेते हैं, और सुबाकी भी वहाँ पे आ चुका है जो बोल रहा है बे यार तू एकदम से गायब हो गई, हम तो डर ही गए थे। शिजुका सबको बोल रही है मेरे पास मत आओ, मैं थोड़ी देर में यहाँ से गायब हो जाऊंगी। और शिजुका ये भी बोलती है अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। सुबाकी शिजुका से पूछता है भाई तू ये बता तेरे को चाहिए क्या। और शिजुका बोलती है वो यहाँ पे सबके साथ रहना चाहती है, और वो रोने लग जाती है, जिसके बाद सुबाकी और वो गले लग जाते हैं। सुबाकी शिजुका को बोलता है भाई ऐसा कर अब तू थोड़ा पीछे जा सेफ जगह पे, और हम देखते हैं अब इस बैटल को। शिजुका यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है, वो बोलती है नहीं यार तुम लोग मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हो, मैंने सबको घसीट दिया इस वॉर के अंदर। सुबाकी बोलता है डोंट वरी मैं अपनी छोटी बहन के लिए लड़ रहा हूँ कोई बात नहीं। ग्रेवल वाला बंदा यहाँ पे परेशान हो चुका है, वो बोलता है यार मुझे नहीं पता तुम लोग कहाँ कहाँ से आ जा रहे हो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ग्रेवल वाला बंदा ये भी बोलता है ये क्या ड्रीम लव वाली बातें कर रही है, इसके लिए ये सब चीजें नहीं बनी। और ग्रेवल वाला बोलता है अब तुम सारे के सारे पिटोगे यहीं। सुबाकी हंसते हुए बोलता है भाई ये ड्रीम लव वाली तेरे लिए अजीब होंगी क्योंकि ये तेरे जैसे के लिए बनी नहीं है, और इसीलिए शायद तू शिजुका से जलता है। सुबाकी यहाँ पे यही बोलता है भाई तुम जैसे लोगों को इस चीज की वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसीलिए तुम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ना इस चीज से। ग्रेवल वाला बोलता है यार देखो मुझे नहीं पता, ये 3 बंदे आए हैं भाई सिर्फ, पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा। और ग्रेवल वाला बंदा यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी टीम को ऑर्डर देता है भाई देख लो तुम्हारे सामने मनी बैग्स पड़े हैं, इन सबको मारो कूटो और पैसा कमाओ। तो अब ग्रेवल वालों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया रोपो चीजा वालों के ऊपर। वो भी इस बैटल में कूदने जा ही रहे होते हैं, लेकिन भाई उनको सुबाकी रोक देता है। सुबाकी बोलता है भाई तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहाँ पे रह के शिजुका को प्रोटेक्ट करो। पहले तो साकुरा बोलता है नहीं यार मेरे को जाना पड़ेगा, बट फिर सुबाकी बोलता है भाई देख पूरी की पूरी फाइट तो शिजुका के लिए हो रही है, तो अगर तू यहाँ पे रहेगा इसको प्रोटेक्ट करेगा तो मेन काम तो तू ही कर रहा है। और साकुरा इस टाइम पे यही सोच रहा है यार सबसे इंपॉर्टेंट
लड़की यानी कि शिजुका को उन्होंने मेरे हाथ में छोड़ दिया ताकि उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। और साकुरा को काजी का फ्लैशबैक आता है जो उसको समझा रहा होता है भाई हर चीज में जल्दीबाजी मत करा कर। साकुरा बोलता है चलो ओके, नीरे बोलता है हाँ भाई मैं हम अपना बेस्ट देंगे, और सुओ भी बोलता है हाँ हम इसका ध्यान रखेंगे। साकुरा बोल रहा है तू फ्यूरिन के 4 किंग्स में से एक है तो यार तू फाइट करके ठीक रहेगा ना भाई। सुबाकी बोलता है अरे यार मेरी चिंता मत कर भाई तू बस। और सुबाकी बोलता है यहाँ पे मैं ध्यान रखूंगा यार, मैं ज्यादा अति ना कर दूं फाइट में। सुबाकी बोलता है भाई देखो रोपोई चीजा वालो अपने बैटल वाले बंदों पे ध्यान देना जिससे तुम्हारी फाइट चल रही है। और ये जो छोटा सा इनका कैप्टन बना हुआ है ना ये ग्रेवल वाला, ये मेरा ओपोनेंट है। और यहाँ पे सारे के सारे रोपोई चीजा वाले खुश हो चुके। कांजी बोलता है भाई देखो गेम ऐसा है, तुमने यहाँ पे सबसे खतरनाक इंसान को अब पागल कर दिया। और सुबाकी अपने 2 सेकंड इन कमांड निरियो और उरियो को ऑर्डर देता है भाई उस तक जाने का रास्ता बनाओ एक। निरियो और उरियो जाते हैं, उरियो फटाफट से जाता है और अपने ओपोनेंट की साइड को कमर करके खड़ा हो जाता है। जैसे ही निरियो आता है वो उसके हाथों के ऊपर टांग रखता है और वो उसको हवा में उठा देता है। निरियो जैसे हवा में से नीचे आता है वो अपने ओपोनेंट्स के आगे चला जाता है और दे के पीछे लात मारता है जिसके बाद 3 ओपोनेंट को वो वहीं गिरा देता है। एक बंदा निरियो के ऊपर अटैक करने आता है, निरियो नीचे को झुकता है और पीछे से उरियो आके उसकी कमर से सपोर्ट लेके दे के लात मारता है। और सारे के सारे बंदे यहाँ पे शॉक हो चुके हैं भाई वो कितना मस्त लड़ रहे हैं। एक बंदा यहाँ पे आके सुबाकी के ऊपर अटैक करने आता है, वो भागता हुआ आता है ओपोनेंट, सुबाकी उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे को धक्का मारता है और घूम के दे के लात मार के उसको उड़ा देता है। सुबाकी बोलता है मेरे डांस कार्ड तो इस टाइम पे फुल है, बता तू कौन सा म्यूजिक पसंद करता है। और वो ग्रेवल वाले के सामने है। रोपोई चीजा वाले भी बहुत तगड़ी फाइट दे रहे हैं। अब शिजुका कुछ सोच रही होती है भाई, साकुरा बोलता है देख अब बक बक मत सोचियो अपने मन के अंदर, तूने बोला तुझे सबके साथ रहना और इसीलिए सारे तेरे लिए यहाँ पे लड़ भी रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग तेरे लिए लड़ रहे हैं और अगर यहाँ पे कोई आया तो हम तेरे ऊपर एक उंगली भी नहीं लगने देंगे किसी की। सुओ बोलता है क्योंकि ये सारे लोग इतनी मस्त फाइट दे रहे हैं कोई हम तक करीब भी नहीं आ पा रहा भाई, और यही तो पावर है भाई फ्यूरिन के एक किंग की, और हाँ साथ में उसके एडवाइजर्स की भी। और निरियो और उरियो तो भाई मेरे को यहाँ पे स्टंटमैन ज्यादा लग रहे हैं। उरियो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, निरियो भागता हुआ आता है और उसका हाथ पकड़ के किक मारता है जहाँ पे 4 बंदे यहाँ पे उसने लिटा दिए और ऐसा लग रहा है शायद से इनकी मूवी की कोई शूटिंग चल रही है। उरियो भागता हुआ आता है, वो निरियो के नीचे से निकलता है और एक बंदे के देह के लात मारता है। भाई मजाक चल रहा है क्या? और इन लोगों ने तो काफी सारे बंदों को छान दिया और रोपोई चीजा वालों ने भी बहुत बंदों को छान दिया, मतलब कूट दिया। सुबाकी बोलता है रोपोई चीजा वाले और अपने बंदे हैं ही तगड़े और ये तीनों साकुरा, सुओ और नीरे भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं हमारी। ग्रेवल वाले कुछ बंदे यहाँ पे अटैक करने आते हैं सुबाकी और पे, लेकिन इस टाइम पे रोपोई चीजा वाले भी यहाँ पे आ चुके हैं और कांजी यहाँ पे ग्रेवल वालों की लात दे दे के मारा, जिसके बाद सुबाकी बोलता है भाई क्या मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है। कांजी बोलता है हाँ लेकिन तेरे से कम। और इससे पहले सुबाकी ग्रेवल वालों के बॉस के पास पहुंचे भाई यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है ग्रेवल वाले बॉस की और सुबाकी की। ग्रेवल वाला बॉस आता है और वो सुबाकी के मुंह पे दे के मुक्का मारता है, लेकिन सुबाकी उसको पकड़ लेता है हाथ को। सुबाकी भी उसके लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेवल वाले बंदे ने सुबाकी की लात पकड़ के नीचे कर दी। वो सुबाकी के पंच मारने जाता है, लेकिन सुबाकी नीचे होकर उसके पंच को डॉच कर देता है। ग्रेवल वाला दोबारा से किक मारने जाता है, लेकिन सुबाकी फिर से हाथ लगा के उसकी किक को रोक देता है। सुबाकी घूम के पंच मारने की ट्राई करता है, लेकिन ग्रेवल वाला अपना हाथ लगा के उसके पंच को दोबारा रोक देता है। ग्रेवल वाला यहाँ पे दे के लात मारता है सुबाकी के, लेकिन सुबाकी को ज्यादा असर नहीं आता। बट इस बार यहाँ पे सुबाकी ने दे के लात मारी है ग्रेवल वाले बंदे को। ग्रेवल वाला भी यहाँ पे थोड़ा दूर चला गया, लेकिन इतना असर तो उसको भी नहीं आया यार। निरियो उरियो बोलते भाई देखिए बंदा सुबाकी से कम्पीट कर पा रहा तो इसमें दम तो है। ग्रेवल वाला बंदा बोलता है तुम लोग हमारे नंबर ज्यादा होने पे भी इसीलिए जीत पाए क्योंकि भाई तुम लोग बढ़िया जीते और बढ़िया खाते हो। सुबाकी बोलता है थोड़ी देर रुक मैं तेरे साथ अब खेलने वाला हूँ, और ग्रेवल वाला बोलता है ये बात अब देख के पता लगेगी। दोनों सुबाकी और ग्रेवल का बॉस दोनों एक दूसरे को पंच मारने के लिए रेडी हैं। सुबाकी ग्रेवल वाले के दे के लात मारता है, लेकिन भाई ग्रेवल वाला हाथ से डॉच कर देता है और अब दोनों के दोनों एक ऐसे पोज में जैसे ये लोग कुश्ती लड़ रहे हो। सुओ बोलता है सुबाकी को तो तगड़ा होना ही था, वो 4 में से एक किंग जो है। पर साकुरा गुस्से में आके बोलता है फिर भी भाई ये है कौन? सुबाकी की वहाँ पे फाइट चल रही है और निरियो उरियो भाई साइड में आराम से खड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है इन दोनों को अपने बॉस के ऊपर यानी कि सुबाकी के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है। निरियो उरियो बोलते हैं सही बात है, सुबाकी वाली फाइट में गए तो हमें उल्टा चोट लग जाएगी, इसलिए दूसरे बंदों के पास चलते हैं ताकि उन लोगों को हम बचा सके। सुबाकी वहाँ पे दे के लात मारता है, लेकिन भाई फिर से ग्रेवल वाला डॉच कर दे रहा है। ग्रेवल वाला बोलता है मुझे लगा था हम इस जॉब को बहुत आसानी से निपटा लेंगे, लेकिन भाई ये लोग तो भाई, और सुबाकी बोलता है ऐसा होने ही नहीं वाला। सुबाकी बोलता है हम तुम्हें शिजुका को लेके जाने नहीं देंगे और दे के लात मारता है। भाई इस टाइम पे ग्रेवल वाले के पहली बार चोट लगी है, वो बार बार जाता है सुबाकी के ऊपर अटैक करने, लेकिन सुबाकी उसको डॉच कर रहा है बड़ी तगड़ी तगड़ी फ्लिप्स मार के। ग्रेवल वाले को गुस्सा आता है, वो बोलता है उसको अपनी जगह नहीं पता इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है, और वो दे के पंच मारता है सुबाकी के, और ये वाला पंच सुबाकी के मुंह पे लगा है। निरियो उरियो यहाँ पे शॉक हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं उसने सुबाकी के ऊपर पंच मारा, और कांजी यहाँ पे बोल रहे हैं सही में। ग्रेवल वाले बंदे के हाथ पे सुबाकी का मेकअप लग जाता है, वो बोलता है ये क्या कर रखा है तूने, और ग्रेवल वाला बंदा बोलता है मेरे को शिजुका से इतनी भी जलन नहीं है, और वो सुबाकी को लात मारते हुए जाते हुए बोलता है भाई देखो तेरे जैसे लोग मेरे आगे नहीं जीत सकते। वो सुबाकी के लात मारे इससे पहले
पहले सुबाकी उसकी लात पे ही देके लात मारता है और ग्रेवल वाला बंदा यहाँ पे बैक फ्लिप मार के बच जाता है। मतलब उसके लात लगी है पर फिर भी वो खड़ा हुआ है। सुबाकी यहाँ पे ग्रेवल वाले बंदे को बोलता है भाई वो मेकअप लगाता है तो उसको पावर मिलती है सुबाकी को। सुबाकी यहाँ पे मेकअप की शक्तियां गिनवा रहा है। वो बोल रहा है उसको बहुत ज्यादा जान मिलती है। भाई ठीक है उसके लिए अच्छा है, उसको जान मिलती है तो करे वो। ग्रेवल वाला बंदा हंसते हुए बोलता है हा यू आर इनसेन। और सुबाकी यहाँ पे ग्रेवल वाले बंदे के बॉस को बोलता है यू पुअर थिंग। ग्रेवल वाले बंदे को गुस्सा आता है, वो सुबाकी के मुंह पे दे के पंच मारने आता है बट पहले सुबाकी उसके पंच को डॉज करता है, फिर घूम के उसके पेट पे जो दे के लात मारता है उसके मुंह से भाई ग्रेवल वाले के बलगम तक या खून आ गया। मतलब लात तगड़ी थी भाई, वो हिल चुका है और ग्रेवल वाला बंदा यहाँ पे गिर चुका है। सुबाकी बोलता है अब तू उठ, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ मैं हूँ क्या। ग्रेवल वाला बॉस उठता है, सुबाकी उसके दे के पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन वो डॉज कर देता है। बट यहाँ पे ग्रेवल वाला बंदा दोबारा से सुबाकी के लेफ्ट से मुंह पे पंच मारता है और भाई यहाँ पे सुबाकी के मुंह से खून आ गया। सुबाकी फुल गुस्से में उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से राइट से उसके मुंह पे दे के मुक्का मारता है। निरु बोलता है ओके, तो अब सुबाकी इसको बहुत बुरी तरीके से कूटने वाला है और ये लोग शायद से डर चुके हैं इसके बंदे। बट कांजी बोलता है एक सेकंड भाई, उनको तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। सुबाकी ग्रेवल वाले के ऊपर अटैक करता है और बोलता है भाई देख शिजुका बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो उसकी छोटी बहन है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है और मान लो कोई चीज शिजुका को परेशान भी करी होती है तब भी वो हमेशा खुश रहती है। सुबाकी यही सब बातें कर रहा होता है लेकिन भाई ग्रेवल वाले बॉस को गुस्सा आ जाता है। वो सुबाकी के बाल पकड़ता है और दे के लेफ्ट से उसके मुंह पे पंच मारता है और इस पंच को खाने के बाद सुबाकी ने जो लात मारी है ग्रेवल वाला बंदा अपने मुंह के बल गिरा, उसके मत्थे के अंदर से खून बह रहा है। रोपोइचीजा वाले साइड के बंदे और अपनी साइड के बंदे सारे के सारे खुश हो रहे हैं। बट एक सेकंड भाई, ग्रेवल वाले बंदे वैसे अपनी टीम वाले बंदों का तो ध्यान नहीं रखते लेकिन भाई उसका ग्रेवल वालों के बॉस के लिए नजरिया अलग है। लोग वहाँ पे ग्रेवल वाले बॉस से पूछने आते हैं भाई तू ठीक है ना, वो बोलता है हाँ तुम जाओ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे ग्रेवल वाला बंदा अपनी गरीबी सुना रहा है उन लोगों को कि जब एक बिस्कुट के 6 टुकड़े करके 6 बंदे खाने वाले हो उसे पता लगता है पेन होता क्या है। शुरुआत में वो सिर्फ 3 लोग थे जो 3 बिस्कुट के टुकड़े करके खाया करते थे और उन बेचारे ग्रेवल वालों को ये भी नहीं पता होता था कि लास्ट टाइम उन्होंने खाना ढंग से पेट भर के कब खाया। वो बोलता है उसके साथ और उसके सारे जितने भी पड़ोसी थे उन सब के साथ यही होता था, वो लोग एक बिस्कुट के 6 टुकड़े करके खाते थे। वो पोस्टर में दुनिया के बच्चों को एंजॉय करते हुए देखते थे और सोचते थे उनकी जिंदगी यहीं पे खत्म हो चुकी है। और इस गरीबी से परेशान आके ग्रेवल वाले बॉस ने सोचा मैं रियलिटी को ही बदल देता हूँ और इसीलिए वो इन लड़ाई झगड़ों के काम में पड़ गया। मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो बंदा इस टाइम पे ग्रेवल का बॉस है उससे कुछ बंदे पूछने आते हैं भाई तू क्या टीम बनाना चाहता है। वो बोलता है हाँ अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो यहीं पे हम कुत्ते की मौत मर जाएंगे। वो लोग एक टीम बनाते हैं जिसके अंदर वो लड़ते हैं लोगों के लिए और लोगों की पार्टीज के लिए। जैसे किसी का पैसा कहीं फंस गया तो वो ऐसी चीजों में लड़ाई में जाते हैं और इस काम को करने के बाद इन लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई हाँ अब ये लोग पेट भर के खा पा रहे हैं तो इसीलिए ये सारे के सारे इसी काम में लग गए। ग्रेवल वाला बंदा सुबाकी के पंच मारते हुए बोलता है भाई देखिए मैजिक और मिरेकल्स हम जैसे लोगों के लिए नहीं होते और जो भी ये सब तूने बोला ये ड्रीम प्यार ये सब हम जैसे लोगों के लिए नहीं होते क्योंकि शुरुआत से ही मेरे पास कुछ था ही नहीं और तूने जो बोला मैं शिजुका से जेलस करता हूँ ये वो ऐसा कुछ है ही नहीं। और ग्रेवल वाला बंदा यहाँ पे सुबाकी के मुंह पे दे के पंच मारता है और सुबाकी को यहाँ पे रियलाइज होता है कि वो बंदा इस टाइम पे सफरिंग में है और सुबाकी बोलता है मेरे को अब पता लगा कि तेरे कंधों पे पहले से ही पेन है बहुत और इसीलिए सुबाकी बोलता है वो ग्रेवल वाले के बॉस को और अच्छे से जानना चाहता है। ग्रेवल वाला बंदा सुबाकी के मुंह पे दे के पंच मारता है और ग्रेवल के बाकी सारे बंदे बोल रहे हैं आज तक हमने इतना ज्यादा डेस्परेट सजूरी को कभी नहीं देखा। तो इस ग्रेवल वाले बॉस का नाम है सजूरी। और यहाँ पे इस टाइम पे फाइट का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। साकुरा को वही वाली बात वापस से याद आ रही है जो उसको ओमिमिया ने बोली थी कि भाई फाइटिंग एक टाइप का कम्युनिकेशन स्किल है और साकुरा सोच रहा है भाई सुबाकी भी इस चीज को जानता है। यहाँ पे हमें छोटा सा शिजुका का पास्ट भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो भी अपना पेट भर के खाना नहीं खा पाती थी। सजूरी यहाँ पे सुबाकी को बोलता है ऐसा मत दिखा जैसे तेरे शोल्डर्स पे भी पेन हो। यहाँ पे हमें एक छोटा सा सजूरी भाई मैं सासोरी ना बोल दूं सजूरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ को खिलौना दिलाने की जिद कर रहा होता है बट उसकी माँ बोलती है बेटा अभी तो तेरे को ऐसा सेम दिलाया था और सजूरी बाहर से देख देख के जल रहा होता है कि भाई मेरे पास तो एक भी नहीं और वो रो रहा होता है। सजूरी बोलता है तुम जैसे लोग मेरी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ पाओगे और वो दे के सुबाकी के लात मारता है और सुबाकी दूर तक जाता है। हाँ तो सुबाकी गिरा नहीं इसलिए मैंने बोला नहीं गिर गया। हाँ तो सुबाकी बोलता है मुझे पता है मैं तेरे को नहीं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा और सुबाकी बोलता है तू भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे वही सुबाकी का पेन की भाई वो लड़का और लड़की वाली हरकतें वो सब समझ गए। सुबाकी बोलता है तेरी सारी बातें राइट है लेकिन मैं तेरे को शिजुका को उसको परेशान करने नहीं दूंगा और इसीलिए वो सजूरी के मुंह पे दे के लात मारता है और यहाँ पे शायद से फाइनल ब्लो था। इसके बाद सुबाकी ने उसके दे के लात मारी और वो गिर चुका था। फ्यूरिन वाले और रोपोई चीजें यहाँ पे सारे के सारे शॉक हो चुके हैं क्योंकि सजूरी जो सामने वालों का बॉस है वो गिर चुका है। सजूरी के बाकी के टीम मेंबर्स उसके पास आते हैं उसको पूछने के लिए लेकिन वो बोलता है नहीं भाई पीछे जाओ मैं यहाँ पे नहीं हार सकता। वो बोलता है अगर हम यहाँ पे हार गए तो भाई हमें पैसा नहीं मिलेगा और हम वापस से वही पुराने वाले गरीबी वाले टाइम में चले जाएंगे। और सजूरी यहाँ पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है बट वो बेचारा खड़ा नहीं हो पा रहा। वो अपनी पूरी कोशिश
कोशिश करता है लेकिन भाई सजूरी नहीं खड़ा हो पा रहा और सुबह की उसके पास जाके बोलता है आई एम सॉरी। चाहे वो बंदे ग्रेवल के हो, चाहे फ्यूरिन के, चाहे रोप चीजा के सारे इस टाइम पे शॉक्ड हैं और वो सब के सब यही बोल रहे जाके फटाफट से कृष्णा सेंसे के चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई कर लो यार, फ्री है। और चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। सजूरी वहाँ पे सॉरी सुन के शॉक हो चुका है। वो बोल रहा है भाई तू कहना क्या चाहता है? सुबह की बोलता है सॉरी यार, मुझे नहीं पता था तू कैसा है और कैसा नहीं, बट मैंने ऐसे बोला जैसे मेरे को सब कुछ पता है तेरे बारे में। सुबह की बोलता है अभी स्ट्रीट पे मैं जो भी मन करता है वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन जब पहले के टाइम पे मैं भी नहीं कर पाता था कुछ चीजें और मैं बिल्कुल पास्ट में तेरी तरह था, मैं भी सफर ही कर रहा था, बट कुछ लोग मेरे तक पहुंचे और उन्होंने मेरी मदद करी और मैं इन सब चीजों से बाहर आ पाया और मैं जैसा भी और जो भी हूँ वो सब उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। सजूरी गुस्से में आके बोलता है जो जो अच्छा हुआ वो सब तेरे लिए हुआ ना, मेरे लिए क्या हुआ? सुबह की बोलता है मेरे को हर चीज की डिटेल तो नहीं पता, लेकिन यार तू बिल्कुल मेरी तरह है। जैसे तू इस टाइम पे सफर कर रहा है वैसे मैं पास्ट में किया करता था और मैं नहीं चाहता अब तेरे को ऐसे सफर में देखना, इसीलिए मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। सुबह की बोलता है तेरे को जो भी मदद चाहिए तू मेरे को बता, कुछ भी हो मैं करने की कोशिश करूंगा। सारे के सारे यहाँ पे शॉक्ड रिएक्शन में हम देख सकते हैं। निरियो और उरियो बोलते हैं हाँ भाई यही है सुबह की असली। सजूरी बोलता है भाई तू भूलना क्या चाहता है? सुबह की बोलता है मेरे को पता तेरे पास कुछ नहीं है इस टाइम पे, इसलिए तू कुछ चाहता है। सुबह की बोलता है कोई ऐसी चीज जिसके लिए तू पैशनेट हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पे तू जाना चाहता है। मुझे नहीं पता वो चीज सिंपल होगी कि नहीं, बट हाँ यार अगर तू मेरे को बताएगा तो मैं तेरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और सुबह की सजूरी के हाथ पे हाथ रख के बोलता है भाई जो करना ना साथ में मजे लेके करते हैं। बट सजूरी सुबह की को धक्का देते हुए बोलता है बे चल बे ऐसी सब बातें कुछ नहीं होती, तुम सब झूठे हो। अगर तूने मेरे को सेव भी कर लिया तो क्या हो गया, और जो मेरी टीम है इनका क्या? सजूरी बोलता है ऐसी ढंग की जॉब नहीं है जो हम कर सके बाहर। सजूरी उसको बोलता है भाई तू क्या हमारा दर्द समझेगा? तेरे को तो जब खाना चाहिए होता है अगली बार का तेरे को सोचना भी नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसे लोग जिनको खाने के लिए सोचना पड़ता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका क्या? कांजी बोलता है अरे यार मेरे को तूने बात याद दिला दी भाई, हाँ हमारा बॉस बोल रहा था कुछ जॉब्स के लिए बंदे चाहिए उनको। ये वाला रोपोई चीजा का बंदा बोलता है भाई रेमन की शॉप पे जो स्टाफ है उसकी कमी पड़ रही है। और ये वाले दो रोपोई चीजा के बंदे भी यही बोलते हैं कि भाई हाँ कुछ जगहों पे एम्प्लॉइज की कमी है। सजूरी बोलता है बट तुम लोग क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो भाई? कांजी बोलता है हमारी बातों का गलत आइडिया मत लगाइयो, ये मत सोचियो मैं तेरे को और तेरी गैंग को माफ कर दूंगा, शायद मैं तुम्हें कभी माफ ना कर पाऊं। बट कांजी बोलता है जब वो भी रास्ता भटक गया था उसको भी किसी ने हेल्प की थी जिस तरीके से सुबह की तेरी हेल्प करना चाहता है। सुबह की बोलता है भाई देख अब तो कांजी भी तेरी हेल्प करने को रेडी है और अगर मेरे से तेरे को कोई मदद चाहिए भाई मैं भी कर दूंगा। सुबह की बोलता है इसीलिए एक काम कर भाई अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत कर यार। और हमें सजूरी के मन के थोड़ा अंदर लेके जाया जाता है जहाँ पे वो अपने आप को अकेला फील कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने कांजी और सुबह की खड़े हैं जो अपना हाथ आगे कर रहे हैं। सजूरी भी अपना हाथ आगे करता है और वो वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। सजूरी खुश हो जाता है, वो बोलता है भाई तुम सारे के सारे यहाँ पे इंसेन हो, कैसी फाइनल बॉस फाइट थी यार ये। सजूरी की टीम साइड के जो बंदे हैं वो ये सब बातें कर रहे हैं भाई इसका मतलब सजूरी हार गया क्या? लेकिन शिजुका यहाँ पे रो रही है, वो बोल रही है थैंक यू सुबह की, थैंक यू कांजी। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा सीरियस है नीरे बोलता है सुओ बादशाह एक बात बताओ, अगर मेरे को सुबह की जैसी और कांजी जैसी बैक बनानी है तो मेरे को ज्यादा शोल्डर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सुओ बोलता है भाई कांजी के बारे में तो मेरे को ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ इन दोनों ने इतने ज्यादा पेन देखे कि इनकी बैक अपने आप ही ब्रॉड हो गई। सजूरी उठने की कोशिश करता है लेकिन उसको दर्द हो रहा है। इसके बाद सुबाकी का, कांजी का और सजूरी का आपस में इंट्रोडक्शन होता है और इस टाइम पे सजूरी गया भाई सबके सबसे बात करने। सजूरी अपनी टीम वालों को जाके बोलता है भाई मैं हमेशा से ही बदलना चाहता था, मैं हमेशा से वो वाली जिंदगी जिसके अंदर हम एक बिस्कुट के लिए लड़ते थे उससे निकलना चाहता था और बाहर की बढ़िया जिंदगी में जाना चाहता था। मानता हूँ मैं तुमको ऐसी जगह पे लेके गया जहाँ पे हमें खाने को पूरा मिलता है, बट जिस रोड पर है उस पर तुम्हें मैं ही लेके गया था और वो गलत है और उस चीज के लिए मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ और बोलता हूँ भाई जो पाथ हमें ये बोल रहे हैं हमें उस पर चलना चाहिए। मानता हूँ जिस पाथ पे हम चल रहे हैं वो अभी सही चल रहा है, लेकिन आगे जाके हम सबके सब अलग हो जाएंगे। तो सजूरी यहाँ पे सर झुकाकर बोलता है क्या भाई प्लीज तुम लोग मेरे साथ इनके जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करोगे यार? सजूरी बोलता है यार चाहे जो भी बात हो मैं अभी भी तुम सब लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो बंदे बोलते हैं भाई सजूरी क्या बातें कर रहा है तू, अगर तू ना होता भाई रोड के साइड पे हम ऐसे ही मर जाते पड़े पड़े। बंदे बोल रहे भाई सजूरी तू बस एक काम किया कर, तू हमें कुछ भी करने को बोला कर और भाई वही होगा। और वो लोग यही बोल रहे भाई हम सब एक हैं, हाँ भाई हम सब भी एक हैं, ये मैसेज मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए। खैर चलते हैं स्टोरी में वापस जहाँ पे सबको सजूरी थैंक यू बोल रहा है। सजूरी की टीम वाले बंदे सोच रहे होते हैं भाई हम ये वाला काम कर पाएंगे यार। जी बोलता है भाई तुम फुद्दू हो गया, पहली बार तो कोई भी गलती करेगा ही, जब हम लोग नए गए थे भाई शर्त की बात है हमने भी कोई ना कोई गलती करी होगी, इसका मतलब तो भाई हमें अब तक जॉब से निकाल दिया गया होता। हाँ जी बोलता है भाई जैसा तुम लोगों का नेचर है तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, तुम सब बढ़िया रहोगे यार। और सुबह की बोलता है सजूरी को भाई एक बात तो तूने झूठ बोली थी, तेरे पास कुछ नहीं है, इतने सारे बंदे हैं यार तेरे साथ। सुबह की और बाकी रोपोई चीजा वाले बंदे जा रहे हैं अब नीरे, सुओ, शिजुका वगैरह के पास। नीरे बोलता है भाई फाइट तो मस्ती। कांजी बोलता है भाई थैंक यू। कांजी शिजुका के पास आके बोलता है मेरे को खुशी है यार तू उससे, बट सुबह की उसे सेफ का एफी बोलने नहीं
देता, वो उसके मुंह पे हाथ मार के उसको साइड कर देता है। सुबाकी यहाँ पे शिजुका को गुस्से में आके बोलता है तेरे को पता है तूने किया क्या है। सबके सब यहाँ पे सुबाकी को सुन रहे और सुबाकी बोलता है तूने सबकी फीलिंग्स पे पानी फेर दिया। कांजी सुबाकी को कुछ बोलना चाहे लेकिन सुबाकी बोलता है तू चुप हो जा। सुबाकी बोलता है शिजुका देख मेरे को पता है तू कांजी की बहुत ज्यादा केयर करती है और बाकी सबकी भी करती है और इसीलिए तू नहीं चाहती थी कि वो लोग लड़ाई झगड़े में पड़े, लेकिन उनकी भी तो फीलिंग्स है तेरी तरह, बट तूने किसी भी चीज को नहीं समझा। कांजी और बाकी सारे तेरे लिए लड़े, वो लोग चाहते थे कि तू उन लोगों के साथ रहे। साकुरा, नीरे और सुओ से जितना हो सकता था उन लोगों ने भी किया, बट यहाँ पे तूने गिव अप कर दिया। तूने एक ऐसा ऑप्शन चुना जिससे किसी को भी खुशी नहीं है। कांजी यहाँ पे आके सुबाकी को बोलता है भाई छोड़ना यार, बट शिजुका यहाँ पे कांजी को बोलती है यार कोई बात नहीं, सुबाकी बिल्कुल ठीक है। और ये वाली बात साकुरा ने मेरे को पहले बता दी थी कि सुनने के लिए रेडी रही हो। और शिजुका बोलती है यहाँ पे हाँ मेरे सारे के सारे डिसीजन गलत थे और इसीलिए आई एम सॉरी। बट सुबाकी यहाँ पे शिजुका से उस बात पे गुस्सा है कि उसने बताया क्यों नहीं कि ये लड़ाई वगैरह ये सब हुआ था। बट फिर शिजुका सुबाकी के गले लगती है और बोलती है थैंक यू और सॉरी। सीन आगे बढ़ता है, ये लोग आपस में मजे ही ले रहे होते हैं और यहाँ पे सुबाकी वगैरह सारे मजे ले रहे हैं कांजी से कि भाई उसने उस लड़की के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी जिसको वो पसंद करता है। बाकी सारे भी उससे मजे ही ले रहे होते हैं, बट साकुरा पता नहीं क्यों यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा उदास सा लग रहा है। सारे के सारे साकुरा से मजा लेने चालू कर देते हैं। उसका रोमांसिंग सेंसर जब ऑन होता है भाई वो रेड हो जाता है। साकुरा बोलता है वैसे तो यार मैं किसी और बात को सोच रहा था लेकिन छोड़ो। सुबाकी बोलता है नहीं नहीं भाई बता। और साकुरा बोलता है यार मेरे को ना तुम लोगों के लड़ने का तरीका पसंद नहीं आया। नीरे और सुओ बोलते हैं भाई साकुरा तेरे को क्या हो गया यहाँ पे। कांजी बोलता है भाई मेरे को बता साकुरा तू बोलना क्या चाहता है। साकुरा बोलता है कांजी भाई देख तूने बोला था चाहे हम जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शिजुका तो बची जाएगी। कांजी बोलता है हाँ मैंने बोला था। तो साकुरा बोलता है यार मेरे को ये वाला थॉट पहले तो बहुत मस्त लगा, बट फिर जब मैंने इस बारे में ढंग से सोचा तो मैं ये सोच रहा था यार कोई अपने बंदों को पिटता हुआ कैसे देख सकता है। और साकुरा बोलता है मेरे लिए एक ऐसी चीज है यार मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता इस चीज को। साकुरा बोलता है भाई देख मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि हर किसी को मैं नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरा दोस्त पिट रहा होगा मेरी आंखों के सामने यार मेरे को हमेशा नफरत है इस चीज से कि मैं उसको पिटता हुआ देख रहा हूँ। कांजी हंसने लग जाता है। साकुरा बोलता है इसीलिए मैं तुम लोगों को ये वाली बात नहीं बता रहा था। बट कांजी बोलता है भाई बहुत बढ़िया सोच है तेरी, इस सोच को तू हमेशा जिंदा रखियो अपने अंदर। और कांजी बोलता है किसी को भी अपने दोस्त को अपनी आंखों के आगे पिटता हुआ देखना अच्छा नहीं लगता, बट जब तुम्हारा कोई गोल हो और अगर तुम उसे पूरा करना चाहते हो तो भाई फिर तुम्हें जो छोड़ना उसको तुम छोड़ दो। बट कांजी यहाँ पे बोलता है जैसे तू बोल रहा था तू चाहता है तेरा कोई भी दोस्त ना पिटे और सबके सब सेफ रहे, अगर ऐसा कुछ कर ले तो ये तो फिर कैडी बातचीत हो जाएगी भाई। और एक तेरे जैसा बंदा जो कभी भी गिव अप नहीं करता तो एक दिन तू पक्का एक मिरेकल को भाई रियलिटी में कन्वर्ट करके रहेगा। साकुरा बोलता है हाँ हाँ मैंने तेरे से ये सब नहीं पूछा था। नीरे और सुओ साकुरा से मजे ले रहे होते हैं भाई कितना मजा आएगा, साकुरा हमारे को प्रोटेक्ट करेगा। बट कांजी यहाँ पे बोलता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई साकुरा को बड़ा होता हुआ देखने में। यहाँ पे सजूरी आता है और वो कांजी को बोलता है भाई एक सेकंड। सजूरी बोलता है भाई मेरे को माफ कर दियो, जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे हमने तुम्हारी स्ट्रीट पे बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करी थी और क्योंकि अब हम लोग भी यहीं पे काम करेंगे तो भाई मेरे को अच्छा लगेगा अगर तू हम लोगों का ध्यान भी रखे। कांजी बोलता है भाई सारा ध्यान मैं थोड़ी रखूंगा तुम्हारा। सजूरी बोलता है नहीं नहीं भाई बस स्टार्टिंग में बता दिया उसके बाद हम खुद ही निपट लेंगे सब कुछ। और सजूरी यहाँ पे शिजुका को भी सॉरी बोलता है। सजूरी बोलता है शिजुका यार मुझे पता जब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे तेरे को अच्छा नहीं लगेगा और तेरे को डर भी लगेगा, बट मैं तेरे को वादा करता हूँ इनमें से कोई भी तेरे को हार्म अब नहीं करेगा। शिजुका बोलती है वो मानती है कि उसको डर लगता है, बट शिजुका भी इन सब टाइमों में से निकली है और उसको पता है भाई कैसा दर्द होता है ये। शिजुका बोलती है सबसे बड़ी बात तो ये यार मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ क्योंकि मेरे को भी स्ट्रीट के लोगों ने ही बचाया है। और वो ये भी बोलते हैं कि मेरे को तुम लोगों को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। और शिजुका बोलती है भाई सजूरी को कि हम सब लोग अब आपस में मिलके काम करेंगे स्ट्रीट के लिए। कांजी बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन भाई सजूरी तेरे को किसी ने शायद से काम दिया था शिजुका को पकड़ने का। सारे के सारे एक्स ग्रेवल वाले बंदे सोच रहे कि भाई पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग मुसीबत में हैं। सजूरी यहाँ पे बोलता है मैं बात करके यार बात को आगे बढ़ा दूंगा। बट ऊपर छत पे बैठा हुआ एक बंदा तो सजूरी को बोलता है तेरे को कौन सुनेगा लूजर। और वो बंदा बोलता है भाई आई एम अ टेरिबल जज ऑफ करेक्टर। और वो बंदा बोलता है भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्यूरिन के एक और कार्ड पे मेरा हाथ अब पड़ चुका है। साकुरा यहाँ पे हैरान हो चुका है, वो बोल रहा है भाई इसको कैसे पता हम लोगों के बारे में। और इतने में सुबाकी उस बंदे को देखता है और बोलता है भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो सामने वाला बंदा बोलता है सुबाकी तेरे से पूछ के जाऊंगा क्या, कहीं पे जाना होगा तो मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी घूमूं। मैं वो हूँ जो तुम सब लोगों से सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा हूँ और जब तक करता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। ये टैटू वाला बंदा वही है, पूरी की पूरी कील को कंट्रोल कर रहा था और यही बंदा निकला ग्रेवल वालों के पीछे भी। और ये सबसे बोल रहा था मैं बस तुमसे टाइम पास कर रहा हूँ। हम थोड़ा सा उस वाले इंसिडेंट से आगे जा रहे हैं क्योंकि स्टोरी यहीं से है। तो उस बंदे के साथ जो भी इनकी बहसबाजी थी वो खत्म हो चुकी है और अब ये लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर वहीं पे खाने पीने। और इस वाले भाई का नाम है मियोशी, इस वाले का हिडाका और इस वाले भाई का ओटावा। ये तीनों वही बंदे जो रोपोई चीज़ की तरफ से लड़ रहे थे। ये सारे के सारे लोग रेस्टोरेंट में इस टाइम पे खाना खा रहे क्योंकि शिजुका को इन्होंने बचा लिया और सजूरी भाई इनके ग्रुप में आ गया। ये सब लोग कुछ ड्रिंक वगैरह पी
मिलके चीयर्स वगैरह कर रहे हैं। बट नीरे और साकुरा यहाँ पे थोड़ा सा अलग रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी नीरे को बोलता है भाई मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा था, तूने खाया क्यों नहीं। बट नीरे यहाँ पे बोलता है जो कुछ हुआ उसके बाद बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। और साकुरा यहाँ पे गुस्से में कुछ खाता हुआ बोलता है मैं इन सब चीजों के लिए उसको वापस जरूर लेके आऊंगा। और अब हमें सही से बताया जाता है वहाँ पे हुआ क्या था। वो बंदा पूरी स्टाइल में उस छत से कूदता है, बट भाई कूदने के बाद उसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, उसकी टांग में भाई दर्द हो रहा है। वो दूसरे फ्लोर से कूद चुका है और वो बोल रहा है मुझे नहीं पता था इतना दर्द होगा ऊपर से कूदने के बाद। वो कह रहा है मैं तो बस कूल बनने की कोशिश कर रहा था। और साकुरा को यहाँ पे पता नहीं क्यों अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। वो पीछे मुड़ के सुबाकी और कांजी को देखता है जो दोनों के दोनों ही गुस्से में बहुत ज्यादा। सुबाकी साकुरा को वार्निंग देता है कि भाई तुम जितने भी हो सारे के सारे पीछे रहना, कोई उसको टच करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि ये बंदा बहुत तगड़ा है। वो बंदा बोलता है भाई काफी टाइम हो गया तुम लोगों को देखे हुए, बट फिर भी अगर तुम लोगों का मेरे से भिड़ने का मन है तो आ जाओ, इससे मेरा ज्यादा कुछ नहीं बस खून ही पंप होगा। साकुरा और सुओ भी उसके सामने खड़े होते हैं जो अपनी पोजीशंस लेने लग जाते हैं। वो बंदा ताली बजा के बोलता है वाह भाई बड़े कूल लग रहे हो। ऐसा लगने लगा बच्चे अपने आप को बॉस समझने लगे हैं। बट सजूरी यहाँ पे बोलता है भाई तेरा सारा का सारा काम मुझसे है, उनसे तेरा कोई मतलब नहीं है। जरूरी उस बंदे को बोलता है भाई ऐसा कर मेरे साथ चल, मेरे को तेरे से कुछ अकेले में बात करनी है। और सुबाकी बोलता है अच्छा तो ऐसा था, इन सब चीजों के कांडों के पीछे तू था। सारे के सारे बंदे इस चीज को सुन के हिल चुके हैं और साकुरा यहाँ पे थोड़ा गुस्से में आ जाता है। टैटू लगाया हुआ है बंदा बोलता है साकुरा को अबे तू क्या समझ रहा है अपने आप को, तू है क्या, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे तू यहाँ पे सबका बॉस हो। वो बंदा सुबाकी को बोलता है बताना इन सबको मेरे बारे में, ये बच्चे क्या अपने आप को समझने लगे हैं। सुबाकी बोलता है ये बंदा उसके टाइम का और ये बंदा फॉर्मर फ्यूरिन स्टूडेंट ही है जिसका नाम है एंडो यामाटो। नीरे यहाँ पे सुन के हिल जाता है फॉर्मर फ्यूरिन स्टूडेंट, और सुओ बोलता है एंडो। साकुरा यहाँ पे बोलता है बे तुम दोनों को क्या हो गया। सुओ बोलता है मैं इस बंदे को जानता हूँ और ये बहुत ज्यादा फेमस है। और नीरे यहाँ पे बोलता है भाई फ्यूरिन में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इसको नहीं जानता हो, ये एंडो एक लेजेंड है। एंडो यहाँ पे हंसने लग जाता है। वो बोलता है अभी तो मेरे को फ्यूरिन से गए सिर्फ 1 साल हुआ है, तुम लोग मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। साकुरा बोलता है क्या लेजेंड। सुबाकी साकुरा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन साकुरा नहीं रुकता। और साकुरा यहाँ पे बोलता है भाई तू और कुछ नहीं सिर्फ गंद है। हम बाकी सबके रिएक्शंस भी वहाँ पे देख सकते हैं। एंडो बोलता है ओ तो तू मेरे को बोल रहा है गंद, बट एक सेकंड तू मेरे को ऐसा नहीं बोल सकता, तुम तो फ्यूरिन के रखवाले हो ना। हाँ तो वहाँ के हीरो लोग ऐसी गंदी बातें थोड़ी करते हैं। बट यहाँ पे एंडो बोल रहा है मेरे को लग रहा है अच्छा तू साकुरा है शायद से, तेरी आंखें और तेरे बाल, पर हाँ तू तो वहाँ पे भी आया था ना जब कील वालों की लड़ाई हो रही थी और मैंने भी वहीं पे सब कुछ देखा। एंडो बोलता है मैंने देखा वहाँ पे तू लड़ रहा था और ये भी देखा कि तू कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था और सबको डिफेंड करने के चक्कर में तू पिट भी रहा था। और तब मैंने ये सोचा साकुरा तेरे जैसा बंदा फ्यूरिन से बिलोंग नहीं करता, तो इसीलिए तेरे को फ्यूरिन को छोड़ देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। नीरे वहाँ पे चिल्ला के बोलता है ये सब चीजें सच नहीं है, बट नीरे यहाँ पे थोड़ा कपकपा रहा होता है। नीरे बोलता है ऐसी चीजें मत बोल बेटा जिसके बारे में तेरे को नहीं पता। एंडो बोलता है टफ बनने की कोशिश कर रहा है, बट नीरे बेटा आपका मुंह और जो आपकी वॉइस निकल रही है वो बहुत ज्यादा कपकपाहट में है। और इतने में ही सुबाकी और कांजी अटैक करने चले जाते हैं एंडो के ऊपर और सारे के सारे वहाँ पे ये चीज देख के शौक है कि उसने दोनों का अटैक डॉज कर दिया एक साथ। एंडो बोलता है एकदम से क्या हो गया। सुबाकी बोलता है अपने वर्ड्स को वापस ले, जिसके बाद वो कुछ बोले एंडो उससे पहले कांजी जाता है उस पे पंच मारने, लेकिन दोबारा से एंडो डॉज कर देता है। और कांजी यहाँ पे बोलता है साकुरा से ज्यादा सुटेबल बंदा फ्यूरिन में जाने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। एंडो यामाटो बोलता है बट तू मत बोल भाई कांजी, तू फ्यूरिन का है भी नहीं। और सुओ अपनी लात को बिल्कुल ऊपर उठा के नीचे की तरफ को बराज मारने की कोशिश करता है और सुओ बोलता है अगर ये फ्यूरिन के स्टूडेंट की तरफ से आए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट वो सुओ का अटैक भी डॉज कर देता है। वहाँ पे तीनों सुबाकी कांजी और सुओ उस पर अटैक कर ही रहे होते हैं। सबसे तगड़ी बात तो ये है भाई वो सबके अटैक को एक साथ डॉज कर रहा है। साकुरा पीछे से भागता हुआ आता है, वो सुओ के कंधे पे हाथ रखता है और दे के लात मारता है एंडो को। बट एंडो यामाटो यहाँ पे हाथ लगा के उसकी लात को रोक देता है और वो उसको भी डॉज कर देता है। भाई एंडो यहाँ पे अपने आप को रोकता है। वो बोलता है एक सेकंड मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा था साकुरा को, बल्कि मैं इस चीज के बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा था। उल्टा मैं तो साकुरा को प्रेज कर रहा था। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ वो अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहा है। एंडो साकुरा को बोलता है भाई ये सब तेरे को कम बता रहे तेरे बारे में, बल्कि जितना पता है मेरे को तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, तेरे ऐसा बंदा अकेले रहे तो बढ़िया रहेगा भाई। और साकुरा अपना फ्लैशबैक लेते हुए बोलता है भाई तेरे को कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे बस अपनी बक बक कर रहा है और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे तेरे को मेरे बारे में सब कुछ पता है, बट नहीं तेरे को कुछ भी नहीं पता और मुझे फर्क नहीं पड़ता तू मेरे को क्या बोल रहा है। ये सब चीजें सब डिसाइड करना मेरा अपना हक है। सारे के सारे फ्यूरिन वाले और रोपोई चीजा वाले यहाँ पे खुश हो रहे हैं। बट यहाँ पे एंडो बोलता है सही है बेटा सही है, बट मैं यहाँ पे इन सब कामों के लिए नहीं आया, बट हाँ मैं तुम लोगों के साथ कुछ देर के लिए खेल सकता हूँ। सजूरी आता है और वो
बोलता है भाई इन सब चीजों को रोक दो। सजूरी बोलता है ये सारी की सारी चीजें मेरी वजह से हो रही हैं। और एंडो तू भी तो यहाँ पे यही देखने आया था ना कि मैं सही से काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, तो ये सब बातें सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहे तभी तक ठीक है। और मैं अब इन सब लोगों को और अपनी फाइट के अंदर या इन सब चीजों के अंदर नहीं घुसाना चाहता। और सजूरी यहाँ पे उसके सर झुका के बोल रहा है भाई प्लीज यहाँ से चले जा। सबके सब वहाँ पे शौक हो चुके हैं। सुबाकी बोलता है भाई सजूरी फटाफट उससे दूर हो जा। बट एंडो यहाँ पे तेज तेज की हंसना स्टार्ट कर देता है और बोलता है चल ठीक है यार। एंडो बोलता है यहाँ पे उसको किसी बूढ़े आदमी ने हायर कर रखा था और वो बूढ़ा आदमी कुछ ना कुछ फालतू की हरकतें करता रहता है। तो एंडो बोलता है मैं बस उसको थोड़ा सा डराना चाह रहा था कि वो हर किसी लड़की पे और उस लड़की पे जो ये शिजुका इस पे हाथ ना लगाए। कांजी यहाँ पे शॉक हो जाता है। वो बोलता है क्या भाई तू बोलना क्या चाहता है, तेरे को क्या बोलना है। एंडो बोलता है अगर सही में भाई तू किसी रीजन को ढूंढ रहा है तो रीजन तो मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरा मूड अच्छा है शायद इसीलिए। और सुबाकी बोलता है भाई तू हमेशा से ऐसा ही हरकतें करता रहता है ना। सुबाकी यहाँ पे बोलता है एंडो तेरे को हमेशा से कोई भी जज नहीं कर सकता, किसी को नहीं पता तेरा अगला कदम क्या होने वाला है। एंडो यहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है चलो यार इतना ज्यादा हंसने के बाद मेरा फाइट करने का बिल्कुल मूड नहीं है। और एंडो जाते हुए बोलता है चलो नेक्स्ट टाइम अपना टाइम निकाल के तुम्हारे पास फ्यूरिन में आऊंगा तब खेलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। ये एंडो बोलता है। साकुरा उसके पीछे भाग के जाने की कोशिश करता है और एंडो बोलता है तूने सुना नहीं मैंने अभी तेरे को क्या बोला, छोटे बच्चे। और इस वाले पेज का आर्ट इज लाइक भाई क्रेजी। सुबाकी चिल्ला के साकुरा को बोलता है भाई उसके पीछे मत जा। एंडो बोलता है हाँ भाई अपने टीचर को सुन ले, तेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और आखिरकार तू सिर्फ एक फर्स्ट ईयर का बच्चा ही तो है। हमारे को प्रेजेंट में वापस लेके जाते हैं जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे। मैंने तुम्हें बताया था वो खाना खा रहे थे। साकुरा वहाँ पे ठूसे जा रहा है, जिसके बाद नीरे बोलता है भाई देख के खा, तेरा बॉडी कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, तू बहुत ज्यादा खा रहा है। और सजूरी यहाँ पे सबको बोलता है यार आई एम सॉरी, ये सारी की सारी गलती मेरी थी, मुझे नहीं पता था यार कि एंडो तुम्हारे फ्यूरिन का एक पार्ट था पहले। सजूरी बोलता है यार सच में मेरे को नहीं पता, मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। यहाँ पे साकुरा को गुस्सा आ जाता है। साकुरा सजूरी को बोलता है भाई तू क्यों माफी मांग रहा है, वो यहाँ पे आया क्योंकि हम यहाँ पे थे और मेरे को सिर्फ उसके बदसूरत से मुंह पे गुस्सा आ रहा है ना कि तेरे पे यार, तो इसलिए माफी वाफी मत मांग। साकुरा यहाँ पे पागल हो रहा है। वो बोल रहा है मैं जितना उसके बारे में सोच रहा हूँ मेरे को गुस्सा आ जा रहा है। बाकी यहाँ पे सजूरी को बोलता है भाई तू चिंता मत कर, तेरी कोई भी गलती नहीं है, वापस से फाइट करने तो हम ही गए थे ना यार। सजूरी कुछ यहाँ पे बोले, सुबाकी बोलता है भाई खाना ठंडा हो रहा है, अब खाना खा ले, बहुत हो गई है बकबक। सजूरी भाई वहाँ पे खाना खाता और वो बोलता है यार मैंने इतना स्वाद खाना पता नहीं कब खाया अपनी जिंदगी में, शायद कभी नहीं खाया। सुबाकी बोलता है वैसे और क्या क्या करना चाहता तू अपनी लाइफ के अंदर, जैसा तू पहले बता रहा था। सजूरी बोलता है मेरे को गेम्स खेलना पसंद है बट मैंने आज तक खेली नहीं। बट यहाँ पे आता है हिडाका भाई, वो बहुत सारी गेम्स लेके आता है और बोलता है चलना यार खेलते हैं फिर। और वो लोग इस टाइम पे गेम खेल रहे हैं। भाई नहीं नहीं भाई इधर नहीं जाना, इधर जा इधर। और कांजी यहाँ पे गेम को जीत जाता है। कांजी सजूरी से पूछता है भाई तू क्या बोलेगा गेम्स के बारे में। सजूरी बोलता है भाई ये सब चीजें तो यार बहुत ज्यादा मस्त है। कांजी बोलता है सुना सुबाकी क्या बोल रहा है ये। बट सुबाकी यहाँ पे सजूरी को इतना ज्यादा खुश देख के यार रो रहा है। सुबाकी 2 मिनट के लिए यहाँ पे वॉशरूम में गया और अब नीरे थोड़ा सा साकुरा को सिखा रहा है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे खेल। बट दिक्कत की बात यह साकुरा ने आज तक इससे पहले कभी खेला ही नहीं गेम्स को और साकुरा यहाँ पे 10 गेमें हार चुका है एक रो के अंदर। साकुरा यहाँ पे क्लब जाता है। वो बोलता है नहीं भाई अब तो एक और राउंड और खेलेंगे। और साकुरा बोल रहा है जब तक खेलेंगे जब तक मैं जीत नहीं जाता। नीरे बोलता है ठीक है भाई जब तक तू कर नहीं लेता हम जब तक खेलेंगे। और यहाँ पे कांजी सुबाकी से आके पूछता है सब कुछ ठीक है। सुबाकी बोलता है हाँ हाँ ठीक है। कांजी बोलता है नहीं नहीं मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एंडो के बारे में बात कर रहा हूँ। और सुबाकी बोलता है यहाँ पे उसने पहले ही ओमेमिया को फोन कर दिया, एंडो के बारे में बता दिया। कांजी बोलता है इन सब बातों को देख के अब मेरे को समझ में आ रहा है कि एंडो क्यों अपनी टांग अड़ा रहा था सारे के सारे फ्यूरिन के बिजनेसेस में। बट कांजी बोलता है उसे नहीं लगा था यार कि एंडो खुद भाई साकुरा में इंटरेस्टेड होगा। कांजी बोलता है ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि भाई एंडो किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सिवाय उस एक बंदे के, और उस एक बंदे की आइडेंटिटी अभी हमें नहीं बताई। और कांजी बोलता है सब बातों को देखते हुए भी हमें नहीं पता भाई वो अगला स्टेप क्या लेने वाला है। सुबाकी बोलता है ये बात तो ठीक है और वो जाता है सुओ, नीरे और साकुरा के पास और उनको जाके बोलता है भाई मेरे को तुमसे एक काम है, कल भाई तुम तीनों के तीनों आओगे स्कूल की छत पर फ्यूरिन वाले। नेक्स्ट दिन हम देख सकते हैं भाई सारे के सारे फ्यूरिन के 4 किंग और उनके एडवाइजर सारे के सारे उस छत पे हैं। ओमेमिया बोलता है तो ओके सारे आ चुके हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीटिंग इससे पहले स्टार्ट हो। साकुरा बोलता है भाई यहाँ पे ये इतने सारे कर क्या रहे हैं। सुबाकी बोलता है जैसे ही मैंने ओमेमिया को फोन लगाया उसने सबको यहाँ पे बुला लिया। नीरे बोलता है भाई साकुरा तेरे को अजीब नहीं लग रहा यार। साकुरा बोलता है भाई इसमें अजीब क्या लगेगा। बट नीरे यहाँ पे बोलता है भाई तूने एक बात नोटिस करी, 4 के 4 किंग फ्यूरिन के और उन सब के एडवाइजर्स तक यहाँ पे हैं। और नीरे बोलता है इसका मतलब ये जो कल हमारा लफड़ा हुआ था एंडो के साथ वो बहुत तगड़े लेवल का था। और यहाँ पे आ चुकी है फिल्म जिसने अपनी हरकतें करना स्टार्ट भी कर दी। भाई ओमेमिया पीछे छुप के देख रहा है, सारे के सारे आ चुके हैं क्योंकि ये मीटिंग थोड़ा ज्यादा सुबह थी और ओमेमिया यहाँ पे आने में लेट हो गया सब, तो इसी बात पे इन सबके रिएक्शन है बाकी कुछ नहीं। और ओमेमिया बोलता है साकुरा नीरे और सुओ तुम तीनों का थैंक यू भाई इतनी सुबह सुबह हमारी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। और अब हो रही है इनकी स्टार्ट मीटिंग। ओमेमिया यहाँ पे इन सब के लिए लेके आया सैंडविच, वो भी कोटोहा की शॉप से जाके। रागी बोलता है ओ ये रीजन है तभी तू लेट हो गया, और हाँ तुम लेट क्यों हो रहे हो भाई,
फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई ओमेमिया यहाँ पे इतना सारा खाना लाया तो भाई साकुरा यहाँ पे अजीब सा फील कर रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे। सुओ बोलता है शायद से हम लोग पिकनिक पे आए हैं। ओमेमिया के पीछे पीछे क्योतारो भी आया जो कॉफी लेके आया सबके लिए और वो यहाँ पे सबको कप्स बांट रहा है। ओमेमिया यहाँ पे क्योतारो को थैंक यू बोलता है कि भाई तूने मेरी बहुत हेल्प कर दी। बट क्योतारो बोलता है भाई ये तो कुछ भी नहीं है। नीरे बोलता है भाई रुक मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। बट क्योतारो यहाँ पे गंदा सा मुंह बना लेता है, जिसके बाद क्योतारो अगला कप देता है नीरे को। उसके बीच में साकुरा बैठा होता है, भाई उसको नहीं देता। उसके साइड में भाई सुओ बैठा है, उसने उसको दे दिया कप। साकुरा यहाँ पे चिल्ला के बोलता है मेरे को भी तो दे कप। बट क्योतारो यहाँ पे कप को पिचकाता है और उसके ऊपर फेंक के मारता है, बोलता है ये ले। इन दोनों की आपस में बहसबाजी चल रही है और बाकी के सीनियर्स मजे ले रहे हैं। बट यहाँ पे ओमेमिया बोलता है क्योतारो को भाई ऐसे काम मत कर यार, कप्स खराब हो रहे हैं। क्योतारो थोड़ा सा भाई परेशान हो जाता है, वो जाके साकुरा का कप ठीक कर देता है। ओमेमिया क्योतारो को शाबाशी देता है, हिरागी बोलता है चलो ओके। बट साकुरा गुस्से में आके बोलता है भाई ये ठीक कैसे है। साकुरा बोलता है कड़के बे तेरे लात खाने वाले काम है, तू पिटेगा। बट क्योतारो इससे पहले कुछ बोले भाई हिरागी बीच में आता है और कहता है भाई बस तुम दोनों अब बंद कर दो ये। हिरागी ओमेमिया को बोलता है भाई थैंक यू फॉर द फूड और हिरागी बोलता है भाई क्या अब हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओमेमिया बोलता है हाँ। नीरे बोलता है ओमेमिया भाई हम ये बताया कल हुआ क्या हमारे साथ। ओमेमिया बोलता है नहीं भाई सुबाकी ने मेरे को सब कुछ बता दिया और हाँ मैंने सुना कांजी ने भी हमारे को थैंक यू बोला, इसका मतलब तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। सुबाकी बोलता है वो भी कुछ बोलना चाहता है और वो इन तीनों को बोलता है भाई थैंक यू। नीरे बोलता है भाई मुझे क्यों थैंक यू बोल रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। साकुरा का यहाँ पे नो रिएक्शन। वो बोलता है यार ये तो कुछ भी नहीं है। बट नीरे बोलता है ओमेमिया भाई अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है कि कल हुआ क्या और आपको सब कुछ पता है तो आपने हमें यहाँ पे बुलाया क्यों। और इन सब के रिएक्शंस देखने के बाद ओमेमिया बोलता है तो साकुरा भाई एंडो से मिलके तेरे को कैसा फील हुआ। साकुरा बोलता है पहले भाई तू कहना क्या चाहता है, वो बंदा एंडो भाई वो तो एकदम गधा था। ओमेमिया हंसते हुए बोलता है ओके गधा था। ओमेमिया बोलता है मैंने सुबाकी से सुना है वो तेरे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था और इसीलिए मैंने सोचा शायद से तेरे को एंडो के बारे में और जानना चाहिए। पर इस चीज को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास तेरे लिए एक स्टोरी है। बोफ्यूरिन जो हमारा स्कूल है वो कैसे स्टेबलाइज हुआ और मैंने इसी सब काम के लिए तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया भी है। नीरे बोलता है ओके तो आप लोग ओमेमिया और आपके सारे जितने भी टॉप मेंबर्स थे ये सब लोग यहाँ पे यूनाइट हुए ताकि वो बोफ्यूरिन को क्रिएट कर सके। नीरे बोलता है इसी बारे में बात करने वाले हो ना आप। ओमेमिया बोलता है हाँ मेरे को उन लोगों के बारे में बात करनी है जो हमारे से पीछे छूट गए और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बोफ्यूरिन के स्टार्टिंग में हमारे साथ थे, उनके बारे में बात करूंगा जो सिर्फ परछाई में रह गए। तो यहाँ पे ओमेमिया नीरे से पूछता है नीरे एक बात बता तू बोफ्यूरिन या फ्यूरिन के बारे में कितना जानता है। तो अब मैं जो भी बोलूंगा वो सब बताया नीरे ने। लगभग 2 साल पहले 7 अप्रैल को 5 बंदे एक स्कूल में एंटर करते जिनकी सबकी एक ही जैसी सोच है और वो स्कूल था फ्यूरिन हाई। और उस टाइम पे यार फ्यूरिन शायद से कुत्तों जैसा था जहाँ पे हर कोई बस पागलों की तरह लड़ता रहता था और उन लोगों ने ग्रुप्स भी बना रखे थे ताकि वो लोग टॉप पे आ सके। अपने स्कूल के अंदर तो वो बंदे लड़ते ही थे लेकिन बाहर के स्कूल से और बाहर की टीम से भी वो लड़ते थे। बट जब 7 अप्रैल को वो 5 बंदे फ्यूरिन के अंदर एंटर करते हैं तो वो सबसे पहले चैलेंज करते हैं टॉप फ्यूरिन के टीम को। एक एक करके उन लोगों ने सारे के सारे फ्यूरिन के ग्रुप को हरा दिया। उन्होंने लाते मारी, घूसे मारी और उन सबको मिटा के सफाया कर दिया। उन 5 बंदों के आगे चाहे वो बंदे सेकंड ईयर के हो चाहे थर्ड ईयर के, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। और वो लोग जिस भी टीम या जिस भी बंदे को हराते वो उसको अपना दोस्त बना लेते ताकि वो स्कूल के अंदर इन्फ्लुएंस अपना पैदा कर सके। और ये टीम है जो पागलों की तरह लड़ती रहती थी, इनकी फाइट्स आपस में कम हो गई सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। और उन लोगों ने एक ऐसा मिराकल कर दिखाया जैसा आज तक कभी नहीं हुआ। और अब फ्यूरिन के जितने भी बंदे ये सारे जमा हुए, इन लोगों ने मिलकर फैसला लिया पूरे के पूरे टाउन को प्रोटेक्ट करने का, जिसके अंदर इन्होंने नाम दिया अपने आप को बोफ्यूरिन। और मैं जहां तक जानता हूँ यही हिस्ट्री है बोफ्यूरिन की। भाई ये नीरे का लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। वो बोलता भाई क्या स्टोरी टेलिंग करी तूने। ओमेमिया भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है। सुबाकी बोलता भाई मेरे साथ चल के स्टेज पे परफॉर्मेंस दियो तू। और हिरागी जैसा खड़ूस बंदा बोल रहा है दैट्स इम्प्रेसिव। ओमेमिया बोलता मैं ये सब बताने के लिए तेरे को थैंक यू बोलता हूँ बट ये सब चीजें थोड़ा रफली ठीक थी। हिरागी यहाँ पे ओमेमिया के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है भाई पागल है क्या, इतनी सिंपल थोड़ी थी। इस बात को सुन के नीरे फटाफट से रेडी हो गया अपनी डायरी और पेन लेके कि भाई उसको कुछ ऐसा सुनने को मिलने वाला है जो उसने आज तक कभी नहीं सुना। सुओ नीरे से मजे लेता भाई अभी तक तो तू बहुत शर्मा रहा था, सब कुछ गायब। और हिरागी यहाँ पे पागलों की तरह चिल्लाता हुआ बोलता भाई वो वाली बात भूल गया जब तू मेरे को छोड़ के भाग गया। मैं अकेला और मेरे से लड़ने के लिए भाई 30 बंदे थे वहाँ पे और तू वहाँ पे 1 बाय 1 कर रहा है लीडर्स के साथ। फिल्म ने पता क्या बोला, ओमेमिया बोलता भाई ऐसा भी कुछ हुआ था। बाकी बोलता भाई मैं तो ग्रेटफुल हूँ और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है ओमेमिया से रिलेटेड। और नीरे यहाँ पे अपनी डायरी में नोट कर रहा है ओहो एक ऐसा बंदा जो फ्यूचर में देखता है। तू वो बोलता भाई ये सुबाकी बिल्कुल ओमेमिया के लिए पागल है। ओमेमिया इसको जो भी बोल दे भाई ये बंदा वही करेगा। फ्यूरिन के
4 किंग्स में से एक किंग साकू दीदी है। ये साकू दीदी बोलते हैं यहाँ पे हर चीज को बस बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, सारे चेंजेस स्ट्रगल के बाद ही आते हैं। हिरागी बोलता है बोल देखो कौन रहा है, अगर एक बार इसका चश्मा टूट जाए ये पागल हो जाती है। साकू दीदी बोलती है ये डिफरेंट मैटर है, ये भाई भी फ्यूरिन का एक किंग है। मोमो से बोलता है मैं ओमिमिया के साथ हूँ और भाई मेरे को सिर्फ एक ही चीज याद है, ड्राइंग। और सुबाकी बोलता है तू कहीं पे भी जाके ड्रॉ कर लेता ना। हिरागी का एक सेकंड इन कमांड बोलता है भाई मजा तो बहुत आया था पर उसमें। हिरागी का दूसरा सेकंड इन कमांड बोलता है भाई तू हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करता है। और सुबाकी के 2 सेकंड इन कमांड भी इन लोगों से मजे ही ले रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है भाई स्टोरी के अंदर एक बात बताओ, ये शैडो वाला पार्ट कौन सा है जिसके बारे में आपने अब तक बताया ही नहीं। नीरे बोलता है फिर इस हिसाब से तो ये शैडो हुआ एंडो। ओमिमिया बोलता है हाँ ये बात तो है, पर मेरे को तेरे से एक और क्वेश्चन है, तू एंडो के बारे में कितना जानता है नीरे। नीरे बोलते हैं मेरे को जितना पता है एंडो के बारे में, वो फ्यूरिन का एक स्टूडेंट है ये तो सबको ही पता है और वो एक लेजेंड की तरह है। और ये जो एंडो था भाई इसकी भी ओमिमिया की तरह बहुत तगड़ी टीम थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा अग्रेसिव फाइटर्स थे। ये लोग भी कभी भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों से नहीं हारे, बट ये एंडो बिल्कुल ओमिमिया के अपोजिट था। जैसे ओमिमिया की जिससे भी फाइट होती वो उसको अपना दोस्त बना लेता था, लेकिन भाई ये बंदा ऐसा नहीं करता था। एंडो अपने ग्रुप को जितना हो सके उतना छोटा रखता था, बट जितने होते थे ना बंदे कम उतने तगड़े तगड़े फाइटर्स। और नीरे ये भी बताता कि भाई ये लोग फ्यूरिन तक ही नहीं रुके, ये बाहर की जो टीम्स वगैरह होती थी उनको भी बहुत कूटा इन लोगों ने। मैंने जहां तक सुना भाई जहां पे भी एंडो और उसके बंदे फाइट करते थे वो जगह को बिल्कुल मतलब बंजर जमीन मान लो वेस्ट लैंड बिल्कुल वैसा बना देते थे वो लोग। नीरे बोलता है जहां तक मैंने सुना है अगर एंडो की नजर किसी पे है तो भाई समझ लो वो बंदा डेड मीट है। और इस चीज को सुनकर साकुरा खुश हो रहा है, और क्योंकि वो बंदा ऐसा है वो एक तरह से समझ लो फ्यूरिन की आखिरी दीवार थी जिसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था, बट फिर भी हमारे हीरोज ने यानी कि ओमिमिया वगैरह ने उस दीवार को तोड़ दिया। और हाँ इसके बाद फ्यूरिन वापस से यूनाइट हो गया और बाकी सारी टीमें भी फ्यूरिन में मिल गई, लेकिन एंडो की टीम ऐसी नहीं थी। उन लोगों ने फ्यूरिन को एक्सेप्ट करने की बजाय फ्यूरिन को छोड़ने का डिसाइड किया। और नीरे बोलता है शायद से इसीलिए वो शैडो है। साकुरा बोलता है बट यार ऐसे कैसे कोई शैडो बन सकता है। नीरे बोलता है भाई साकुरा देख जब पूरा फ्यूरिन टुगेदर हो गया तब उसने छोड़ा भाई फ्यूरिन को, अगर उसने उस टाइम पे छोड़ा तो इसका मतलब ये है कि भाई वो बाकी सारे लीडर से एग्री नहीं था यानी कि ओमिमिया से भी। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसका ओमिमिया को देखने का नजरिया थोड़ा अलग था, वो ओमिमिया को अपना दुश्मन समझता था। शायद से इसीलिए उसने ओमिमिया को हराने के लिए फ्यूरिन को छोड़ दिया ताकि वो अपनी खुद की लेगेसी बना सके। साकुरा बोलता है उसने फ्यूरिन को छोड़ दिया ताकि उसकी सोच अलग थी। यार ये क्या है साकुरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट ओमिमिया यहाँ पे बोलता भाई नीरे तूने 2 गलतियां करी। पहली तो ये है एंडो और उसकी टीम कभी भी वो लोग शिकायतों से मोटिवेशन नहीं लेते, और जितना मैंने समझा जहां तक उसका साकुरा के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये कि एंडो वापस से फ्यूरिन में इंटरेस्ट अपना जगा रहा है। बट नीरे बोलता भाई उसके इंटरेस्ट जगाने से क्या होता है यार, तुम लोग तो उससे पहले भी जीते हुए हो ना, जब तो वो लोग यहाँ से भाग गए, तो इस टाइम अगर वो आ भी गए तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पे बोलता है और तेरी दूसरी गलती ये है उन्होंने फ्यूरिन को तब रिजेक्ट नहीं किया था जब हम लोग सब आपस में जुड़ गए थे, बल्कि एंडो और उसकी टीम ये नहीं चाहते थे कि कभी फ्यूरिन बने, और ये सारी की सारी चीजें हुई थी हमारे स्कूल के इकट्ठे होने से पहले। साकुरा बोलता है पर तुम लोगों ने तो यार फ्यूरिन को 1 साल के अंदर यूनाइट कर दिया था ना, बट अगर ये सारी की सारी चीजें उससे पहले हुई तो भाई फिर इसका मतलब तो। और ओमिमिया यहाँ पे बोलता है हाँ भाई हम लोग उन लोगों से कभी नहीं जीते पहले। नीरे बोलता तुम लोग कभी उनसे जीते ही नहीं भाई, इसका मतलब क्या है। ओमिमिया बोलता भाई देख जब फ्यूरिन इकट्ठा हुआ तो सारे के सारे लोगों ने ये चीज डिसाइड करी कि हम लोग अब इस टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे, बट एंडो और उसकी गैंग का भाई मकसद ये अलग था। वो लोग चाहते थे वापस से फ्यूरिन का टाइम लाना जहाँ पे वो लोग फाइट करते थे सिर्फ टॉप पे जाने के लिए। ओमिमिया बोलता भाई वो लोग भी एंडोरो के खिलाफ बहुत ज्यादा लड़े और हम लोग जब उनसे लड़ते थे भाई हमें काफी ज्यादा दिक्कत भी होती थी, लेकिन आज तक कभी ना हम जीते ना कभी हारे। बट जब हम लोग भाई एंडो वगैरह से लड़ाई करते थे उसके साथ में जो दूसरे दुश्मन होते थे हम उनसे भी लड़ते थे और उनको अपना दोस्त बना लेते थे। और फिर उसके बाद हमारी फ्यूरिन वालों की गिनती इतनी ज्यादा हो गई कि भाई यहाँ से फ्यूरिन पे चेंज आना स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे एंडो और उसके बंदों को पसंद था भाई साहब वो लड़ाई झगड़ा, और क्योंकि अब वो यहाँ पे बंद हो गया तो भाई उन लोगों का इंटरेस्ट खत्म और वो यहाँ से चले गए। और क्योंकि उन लोगों को हमेशा से इंटरेस्ट था सिर्फ लड़ाई झगड़े में, और इसीलिए वो लोग है पास्ट की फ्यूरिन की शैडोज। और ओमिमिया बोलता है वो शैडोज वापस आना चाह रही है फ्यूरिन के अंदर। ओमिमिया बोलता है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन भाई उनका असली मकसद यही होगा वापस से फ्यूरिन को वही वाला फ्यूरिन बनाना जो लड़ाई झगड़े में इंटरेस्टेड है सिर्फ। साकुरा बोलता है अगर वो यही चाहते हैं तो उन्हें आने दो। साकुरा बोलता है अगर वो लोग खुद यहाँ पे आ रहे हैं तो भाई हम लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा बल्कि हमारा काम यहाँ पे आसान हो गया। साकुरा बोलता है इसमें तो हमें ज्यादा सोचना भी नहीं, हमारी जॉब तो सिंपल है भाई, जो आया ज्यादा बोलेगा तो कूट के उड़ा देंगे उसे। वो लोग वो चीजें वो मेमोरीज तुम सब लोग इन्हीं चीजों को तो बचाने की कोशिश करोगे ना जो तुम्हें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। क्या ऐसा नहीं है तो बोफुरिन एग्जिस्ट ही क्यों करता है। ओमिमिया यहाँ पे फ्लैशबैक लेता है, वो साकुरा का फ्लैशबैक लेता है साकुरा कैसे यहाँ पे आया था फ्यूरिन के लिए जो लोग लड़ते झगड़ते थे, और ये सारे के सारे फ्लैशबैक लेके ओमिमिया साकुरा को बोलता है यार मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई तू हमारे टाउन में आया। और ओमिमिया यहाँ पे खुद बोल रहा है भाई साकुरा जब टाइम आएगा जब एंडो यहाँ पे अटैक करेगा तो तू लड़ेगा उससे। बट यहाँ पे ओमिमिया बोलता है भाई एंडो ऐसा बंदा नहीं है जिसको हर किसी में इंटरेस्ट आ जाता है, बट अगर उसको किसी में इंटरेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये भाई
वो तेरे पीछे पड़ने वाला है और इसके लिए हर चीज के लिए रेडी रही हो। साकुरा बोलता है पर बाद में भाई मेरे को ब्लेम मत करियो कि मैंने तेरे ओपोनेंट को छीन लिया। ओमिमिया बोलता है भाई एंडो को कभी मेरे अंदर इंटरेस्ट था ही नहीं, और जब एंडो पास्ट में फ्यूरिन में था भी उसके और मेरी आज तक कभी लड़ाई भी नहीं हुई। बट नीरे यहाँ पे बोलता है ओमिमिया भाई आपने तो बोला था एंडो और उसके बंदों से आपकी लड़ाई हुई थी, और ओमिमिया हमें यहाँ पे बोलता है भाई उसकी गैंग के अंदर एक और लेजेंड है। तो नीरे यहाँ पे बोलता है एक और बंदा जो बिल्कुल एंडो के जैसा होगा। ओमिमिया बोलता है नहीं भाई, एक ऐसा बंदा नहीं जो एंडो के जैसा होगा, जो एंडो से भी तगड़ा लेजेंड है, एक ऐसा बंदा जिससे ओमिमिया भी आज तक कभी नहीं जीत पाया। नीरे बोलता है भाई कोई ऐसा बंदा भी एग्जिस्ट करता है, और उस बंदे का नाम है चिका तकीशी, और ये बंदा पूरी की पूरी फ्यूरिन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चिका तकीशी जिसके आगे लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। इससे पिछले एपिसोड के अंदर सिर्फ हमने चिका तकीशी का नाम सुना था, बाकी कुछ नहीं। तो अब अपने इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हम देख सकते हैं एंडो सिटी में से निकल रहा होता है कुछ खाता हुआ, और वो किसी गली के कोने के अंदर घुसता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे गिरे पड़े हैं। एंडो वहाँ पे पहुंचता है और देखता है भाई चिका तकीशी ने पता नहीं कितने सारे बंदों को मारा हुआ है और सबके सब एक दूसरे के ऊपर ऊपर पड़े हुए हैं। एंडो बोलता है भाई यहाँ पे क्या हुआ? तकीशी बोलते हैं ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरा बम फोड़ने का मन कर रहा था और यार ये लोग मेरे से पहले यहाँ पे आ गए। एंडो हंसते हुए बोलता है सही है भाई तूने कूट दिया, गलती तो इन्हीं की थी ना फिर। बट एंडो बोलता है तूने एक के ऊपर एक क्यों इनको चढ़ा दिया? एंडो एक बंदे के मत्थे पे रख के बम फोड़ रहा होता है और बोलता है भाई देख जितनी लंबी हाइट होगी उतना ऊंचा बम जाएगा। वो बम फटता है, एंडो बोलता है यार काफी ऊंचा चला गया, लेकिन भाई यहाँ पे चिका तकीशी खुश नहीं है। वो बोलता है मेरे को लगा यार बम इससे भी ज्यादा ऊपर जाएगा। बट चिका तकीशी यहाँ पे बोलता है मेरे को लगता है यार हमें और ज्यादा बंदों को कूट के यहाँ पे लगाना पड़ेगा लाइन में ताकि बम ज्यादा ऊपर जाए। और अगले ही पल हम देखते हैं साकुरा भाई यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है हिरागी के साथ, और ये ट्रेनिंग इसीलिए चल रही है ताकि साकुरा एंडो से ढंग से लड़ सके। तईगा यहाँ पे फाइट कर रहा है एनेमाटोन के साथ, और मित्सुकी यहाँ पे फाइट कर रहा है कसुमी के साथ, और अपना काजी भाई प्रैक्टिस करवा रहा है सुओ को। तईगा यहाँ पे खुश हो रहा है, वो बोल रहा है भाई अपने सीनियर्स के साथ लड़ने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी और मजा भी आ रहा है। मित्सुकी बोलता है बट मुझे एक्साइटमेंट नहीं है भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है और मेरे को बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं। और सुओ यहाँ पे बोलता है शायद से रेनी सीजन आ रहा है इसीलिए तेरे को ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पे हमें दिखता है नीरे, वो इन लोगों के लिए पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स लाया और साथ में चाय भी। तईगा बोलता है मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और भाई मित्सुकी ने भी अपने ड्रिंक में अब आइस वाइस मिला लिया तो उसको अब ठीक लग रहा है। सुओ बोलते हैं अपनी साथ वाली ट्रेनिंग हम लोग शायद से बाद में कर लेंगे यार, तो इसलिए अभी के लिए तो थैंक यू। नीरे बोलता है यार यहाँ पे मेरे को सिर्फ क्यों तारों के अलावा बाकी सब दिख रहे हैं। तईगा बोलता है हाँ यार वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे मित्सुकी बोलता है भाई वो ओमिमिया के पास गया होगा यार। नीरे बोलता है बाकी सब तो ठीक है लेकिन यार ये साकुरा आज बहुत ज्यादा पंप्ड लग रहा है। मित्सुकी बोलता है हाँ तो भाई उसकी फाइट भी तो फिर एंडो के साथ होने वाली है ना। तईगा यहाँ पे थोड़ा सा उदास होकर बोलता है भाई किसने सोचा था यार बोफुरिन की बैक स्टोरी ऐसी होगी और चीजें इतना ज्यादा ट्विस्ट ले लेंगी कि हम लोगों को खुद ही अपने लेजेंड्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी। और मित्सुकी बोलता है शायद इसी वजह से भाई हम लोगों की पेट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ गई है जितनी हम पहले किया करते थे उससे, और जब भी शायद से हम जब भी फ्री होते हैं जब भी हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। मित्सुकी बोल रहा है यार मैं तो अपनी गेम को लॉग इन करना तक भूल जाता हूँ। नीरे बोलता है ला यार मैं कर देता हूँ। तईगा बोलता है मित्सुकी भाई तू भी रेडी हो जा यार, मेरे को तो बहुत तगड़ा पंप फील हो रहा है अपने अंदर और मैं फायर्ड अप फील कर रहा हूँ। मित्सुकी बोलता है भाई तू हमेशा ही ऐसा रहता है। और सुओ मन मन में बोल रहा है तईगा को कि भाई इसको फायर्ड अप रहने को भी अपनी स्पेशलिटी बना ले। एनेमाटोन कसुमी और काजी भी वहाँ पे आके जूस पी रहे हैं और एनेमाटोन बोलता है यार साकुरा इस बंदे के ऊपर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। एनेमाटोन तो ये तक बोल देता है भाई कि साकुरा के अंदर कोई ऑरा है क्या जिससे परेशानियां इसकी तरफ जाने लगती हैं। पीछे से कोई अजीब सी आवाज आती है इतने में ही, और पीछे से आवाज ये आ रही होती है कि भाई ये बंदा ट्रबल को अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि ये खुद ट्रबल के अंदर कूदता है। और वहाँ पे और कोई नहीं भाई होता है अंजाई। अंजाई अपनी गंदी सी शक्ल बना के दिखा रहा होता है लेकिन भाई उसको पानी पीने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अंजाई बोलता है यार हमारी ट्रेनिंग इतनी भी आसान नहीं है यार। एनेमाटोन बोलता है भाई पर पहले अपनी बात को कंटिन्यू कर वापस। अंजाई बोलता है यार साकुरा सिर्फ इतना देखता है अगर किसी को उसकी जरूरत है चाहे वो जितना भी दूर हो भाई वो उसके पास जाता है और वो हर किसी की परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। मेरे को लगता है इसी वजह से शायद वो ट्रबल्स में पड़ जाता है, लेकिन भाई जो भी बोलो बंदा बहुत तगड़ा है वो। इतने में सीन साकुरा की तरफ जाता है जहाँ पे हिरागी बोल रहा है यार बहुत हो गया मैं थक गया मैं जा रहा हूँ। साकुरा बोलता है भाई मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मेरे को नहीं पता कब वो एंडो बंदा मेरे सामने आ जाए, भाई मेरे को फाइट करनी है, मेरे को ट्रेनिंग दे। हिरागी बोलता है भाई क्या होगा बार बार सेम मूव को करने का, बस तू थक हो जाएगा इससे। बट फिर हिरागी बोलता है नहीं यार जब किसी का ओपोनेंट भाई एंडो जैसा हो तो यार वो कैसे ही बैठ सकता है ना शांति से। साकुरा बोलता है पर इसका एंडो से कोई लेना देना नहीं है भाई। साकुरा बोलता है चाहे मेरी फाइट किसी के भी अगेंस्ट हो बस यार मैं अपने बंदों को पिटता हुआ नहीं देख सकता। साकुरा बोलता है मुझे इतना तो पता है कि मैं हर किसी को हर टाइम नहीं बचा पाऊंगा बट फिर भी अगर मैं थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊं और जितने ज्यादा लोगों को बचा सकूं यार ये उतना ही बढ़िया रहेगा। साकुरा बोलता है मुझे नहीं पता भाई एंडो आएगा कि नहीं लेकिन मैं कोई भी रिग्रेट अपने अंदर नहीं रखना चाहता और इसीलिए यार मैं खाली नहीं बैठ सकता। बट वहाँ पे काजी आता और बोलता है भाई मैं तेरे को ट्रेनिंग देता हूँ अब। और यहाँ पे तईगा और मित्सुकी वगैरह भी अपनी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं भाई और सुओ अब ट्रेनिंग देने जा रहा है भाई नीरे को। वो लोग बोलते हैं भाई साकुरा हमारे लिए प्रैक्टिस कर रहा है तो हम साकुरा के लिए प्रैक्टिस करेंगे। साकुरा आगे रह के बंदों से लड़ेगा और हम लोग उसको बैकअप देंगे तगड़ा। और यहाँ पे कुछ फ्यूरिन के बंदे टाउन
टाउन में रेड कर रहे हैं, जिसके बाद वो दुकानों पे जाके बोल रहे हैं अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस लगे या दिक्कत जैसा लगे तो हमारे को बता देना। तो दुकान वाली आंटी बोलती है थैंक यू, और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ यार हम बाकी सारे बंदों को भी क्लियर कर चुके हैं, बस थोड़े बहुत रह गए, उन पे चलते हैं और काम क्लियर। और ये लोग भी निकल रहे होते हैं, इनके सामने से एक बंदा आता है फ्यूरिन की ड्रेस डाल के, बट वो बंदा इनसे ज्यादा लंबा है। और फ्यूरिन वालों में से एक बंदा रुकता है और बोलता है भाई इस बंदे को तो मैं नहीं पहचान पा रहा यार। उस दिन की प्रैक्टिस यहाँ पे खत्म हो चुकी है और साकुरा भाई ऐसी रोड पे घूम रहा है और वो ये सोच रहा है यार काजी एकदम से बीच में क्यों आया उसको सिखाने के लिए। बट ये दोनों एक साथ कुछ करते भाई हिरागी आके इन दोनों के सर पे घूसे मारता है और इनको शांत करा देता है। और इतने में पीछे से नीरे, तईगा, सोऊ वगैरह सब आ जाते हैं और ये साकुरा को बोल रहे हैं भाई गुड मॉर्निंग। और नीरे यहाँ पे बोलता है भाई जो तेरे को कल चोटें वगैरह लग गई थी सब ओके है ना? साकुरा बोलता है हाँ भाई ठीक हूँ। वो यहाँ पे आता है और वो कहता है भाई जो इसकी चोटें यही तो इसका निशान है इसकी हार्ड वर्किंग का। बट मित्सुकी पीछे से मजे लेते हुए बोलता है भाई सुओ यार तेरे मुंह पे तो एक भी निशान नहीं है, इसका मतलब तुम हार्डवर्क नहीं मजे ले रहा है। तईगा बोलता है चलो यार मसल पावर चलते हैं, वही तईगा का फेवरेट रेस्टोरेंट। बट साकुरा यहाँ पे मना कर देता है, वो बोलता है नहीं भाई मैं घर में जाके खा लूंगा। मित्सुकी पीछे से चिल्लाता हुआ बोलता है भाई मोंजा खाने का मन कर रहा है। बट पीछे से एक बंदा आता है और वो बोलता है भाई मोंजा एक प्रॉपर मील नहीं है। और हम देखते हैं वो बंदा है अंजाई और उसके 3 दोस्त। भाई वो लोग यहाँ पे मॉर्निंग बोल रहे हैं इन लोगों को। अंजाई बोलता है कोई इस टाइम पे मोंजा खाने की बात कर रहा था, तो ये जो मोंजा याकी रेस्टोरेंट है यही जहाँ पे आंटी ने इनको फ्री में खाना दे दिया था। अंजाई वहाँ पे बोलता है वो आंटी कह रही थी कि वापस आ जाना एक बारी। तो नीरे बोलता है तू वहाँ पे गया था क्या? अंजाई बोलता है हाँ भाई मैं सूचिया और नागाटो के साथ गया था। और अंजाई यहाँ पे साकुरा को बोलता है भाई जब भी हम लोग एक साथ खाना खाते हैं, जब भी तेरी बातें चल रही होती है, लास्ट में तू ही होता है हमारा टॉपिक। और इतने में यहाँ पे वो लड़की आती है जिसको हमने मित्सुकी के साथ फर्स्ट टाइम पे देखा था, जिसको कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। वो आती है और इन लोगों को लास्ट टाइम के लिए थैंक यू बोलते हैं क्योंकि इन सब लोगों ने इस लड़की को बचाया था। वो लड़की इन सब लोगों को चॉकलेट के पैकेट देके चली जाती है। साइड में से एक आंटी भी होती है शॉपकीपर, वो भी देख लेती है और वो बोलती है अच्छा तुम तो वही हो ना जिन्होंने मेरे को बचाया था। आंटी नीरे की तारीफ कर रही होती कि बेटा नीरे थैंक यू तूने मेरे को बचाया था, बट आंटी को बचाया था यहाँ पे साकुरा ने। वहाँ के सारे शॉपकीपर आके इनको सामान देने लग जाते हैं क्योंकि ये फ्यूरिन वाले हैं और इन सब लोगों के हाथ में सिर्फ इस टाइम पे थैले हैं। तईगा बोलता है भाई रेस्टोरेंट फिर कभी चलेंगे, यहीं पे बहुत सारा सामान मिल गया। और सारे के सारे वहाँ पे यही बोलते हैं कि भाई ये सब साकुरा की वजह से हुआ है। और यहाँ पे ये लोग बातें करके मजे ही ले रहे थे, इतने में साकुरा को ये रियलाइज होता है। साकुरा अब तक सिर्फ ये समझता था कि भाई जब वो पंच वगैरह चलाएगा, घूसे चलाएगा, हाथ पैर चलाएगा तभी उसको फन मिलेगा। बट फ्यूरिन आके साकुरा को रियलाइज हुआ कि भाई लोगों से बातें करना, उनकी जरूरत में उनके काम आना। वैसे साकुरा बोलता है मजा तो इसमें भी बहुत आ रहा है। और नीरे बोलता है जब ऐसी मस्त और पीसफुल सी लाइफ चल रही हो तो बंदा भूल जाता है यार कि वॉर आने वाली है। ये सारे के सारे स्कूल में पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा हबड़ा दबड़ी मची पड़ी है। एक बंदा साकुरा के पास आता है और वो बोलता है भाई तेरे को पता लगा साकुरा ये बात सच है क्या? वो बंदा इससे पहले कुछ बताता भाई ओमिया का वो जो माइक लगा हुआ है क्लासरूम के अंदर वो तेज तेज बजने लग जाता है और वो चीख चीख के सबको बोल रहा है कि भाई सारे के सारे हाइड्रेटेड रहना, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बट उसके बाद ओमिया बोलता है भाई सारी क्लासेस के कैप्टन और उनके वाइस कैप्टन सारे फटाफट से छत पे आ जाओ अभी के अभी। तो यहाँ पे साकुरा, नीरे और सुओ तीनों के तीनों भागते हुए जाते हैं छत की तरफ। और वो बंदा जो इनको कुछ बताने वाला था वो इन सबको बता रहा है क्लास वालों को कि भाई ये वही बताने वाले जो मैं इनको बताने ही वाला था। सारे के सारे इस टाइम पे छत पे जमा और ये लोग आपस में ये बातें कर रहे हैं क्या तूने सुना भाई? क्या भाई सही में फाइनली टाइम आ चुका है? और नीरे बोलता है यहाँ की हवा काफी टेंस है आज। सुओ बोलता है जब भी हम यहाँ पे गैदर होते हैं भाई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता। और ओमे में यहाँ पे आके सबको सॉरी बोल रहा है कि भाई उसने एकदम सुबह सुबह जल्दी से इनको छत के ऊपर बुला लिया। ओमे बोलता है तुम लोगों को यहाँ पे बुलाने का रीजन शायद तुम्हें अब तक पता चल गया होगा। और यहाँ पे ओमिया बताता है कि भाई हमारे को वॉर का डिक्लेरेशन आया है यामाटो एंडो की तरफ से और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर एंडो और उसकी टीम पूरी की पूरी आ रही है हमारे टाउन के अंदर। और यहाँ पे आने का रीजन है बोफुरिन को तबाह करना। अब स्टार्ट होने वाली है ओमिया की पास्ट लाइफ। ओमिया का या तो भाई या तो बहन इस दुनिया में आने वाला था और वो यही गैस कर रहा था यार भाई होगा कि बहन। ओमिया की मदर उसको यही बोलती है भाई तेरे को क्या लगता है क्या होगा? ओमिया बोलता है यार मुझे भी नहीं पता लग रहा। बट ओमिया ने हमेशा किताबों में यही देखा था कि यार बड़े भाई जो होते हैं वो अपने छोटे भाई और छोटे बहनों को प्रोटेक्ट करते हैं और ओमिया भी भाई यही चाहता था कि यार वो प्रोटेक्ट करे अपने भाइयों को और बहनों को। बट नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं ओमिया कहीं पे गिरा हुआ है और उसके सर से खून आ रहा है और उस बेचारे की आंखों के सामने उसके मम्मी पापा भाई मरे पड़े हैं क्योंकि एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ हिडन पास्ट ऑफ हाजिमे ओमिया। ये ओमिया 9 साल का है जो कहीं पे बैठा हुआ और इसके साथ काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ये सारे। तो ये सारे बच्चे ओमिया से यही पूछ रहे हैं कि भाई तू खाना क्यों नहीं खा रहा? एक मोटू सा बच्चा आता है वो बोलता है अगर तू नहीं खा रहा तो मेरे को दे दे यार। और इनके यहाँ पे एक सेंसे भी है जिनका नाम है शितारा जो इनका ध्यान रखते हैं। शितारा उस मोटू बच्चों को बोलता है बेटा तूने तो खा लिया। शितारा ओमिया को बोलता है भाई तेरे को कुछ और खाना तो और बता दे मैं वो ले आता हूँ। बाकी सारे बच्चे बोलने लगते हैं हाँ हमें भी बता तेरे को क्या पसंद है। शितारा सेंसे खुद ही बोलने लग जाते हैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को तो बियर वगैरह पसंद है।
और बच्चे वहाँ पे यही बोल रहे, सेंसे हमें ये नहीं जानना आपको क्या पसंद है, हमें ये जानना है कि ओमेमिया को क्या पसंद है। बट यहाँ पे ओमेमिया उस मोटे बच्चे को बोलता है भाई तेरे को खाना तो खा ले, मैंने वैसे भी इसको झूठा नहीं किया। और ओमेमिया सारे बच्चों को यही बोलता है कि भाई मेरे से दूर रहा करो क्योंकि मैं एक खूनी हूँ। और ओमेमिया वहां से उठ के चला जाता है। इनके सेंसे बाकी बच्चों से बातें करके उनको मजा करवा रहे होते हैं। बट स्टाफ रूम में खबर आती है कि भाई अगले दिन भी हाजी में ओमेमिया ने खाना नहीं खाया। सितारा बोलता है शायद से यार उसको ना पसंद नहीं है ये ऑमलेट राइस वगैरह। तो हमें बताया जा रहा है ये एक ऑर्फनेज है। ऑर्फनेज यार समझ लो वो जगह जहाँ पे जिनके मदर फादर की डेथ हो जाती है वो बच्चे रहते हैं। और स्टाफ रूम वाले सितारा को ये रिपोर्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे ओमेमिया को आए 1 महीना हो गया और ना अब तक उसने ढंग से खाना खाया ना ढंग से किसी से बात करी। सितारा बोलता है हम बच्चे को तो ब्लेम नहीं कर सकते और वो यहाँ पे बियर पी रहा है। स्टाफ रूम की लड़की बोल रही है नहीं भाई बियर वियर मत पी यहाँ पे। बट सितारा बोल रहा है बियर उसके लिए एक मेडिसिन की तरह है। और सितारा हमें यहाँ पे बताता कि यार उसने अपने मदर फादर अपना जो भी उसका सिबलिंग था उसको एक टाइम पे एक साथ खो दिया। और वैसे भी वो उम्र में भी बहुत ज्यादा छोटा है, अभी उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो वो इतनी छोटी उम्र में बिल्कुल अकेला पड़ गया उस दुनिया में। अब उस बेचारे के बालों का कलर भी बदलना स्टार्ट हो गया है। उसको बहुत सारे अनाथालयों में भेजा गया लेकिन भाई वो एंड में यहाँ पे आके रुका, यानी कि ऑर्फनेज। और वो अपने आप को एक मर्डरर समझ रहा है। इसका मतलब ये है कुछ घाव उसके ऐसे अभी भी खुले हुए हैं जिनको अभी हील होना बाकी है। वो बेचारा बहुत छोटा है और यार वो अपनी परेशानियों को एकदम से झेल भी नहीं सकता ना। अगले दिन सितारा बोलता भाई कौन कौन बच्चा डॉज बॉल खेलना चाहता है। सारे के सारे बच्चे वहाँ पे हाँ बोल के ग्राउंड की तरफ भागने लगते हैं लेकिन सितारा बोलता है नहीं भाई आज हम अंदर खेलेंगे घर के। वो बच्चे थोड़ा लड़ने वगैरह लग जाते हैं कि यार तेरा हर बार का यही है। बट सितारा बोलता है मैंने तुम सबके लिए पुडिंग बनाई है और वो सारे के सारे बच्चे मान जाते हैं। और बच्चों को बाहर ना ले जाने का रीजन ये है कि भाई वहाँ पे फ्यूरिन वाले हमेशा लड़ते रहते हैं। इनके टाउन में बहुत सारी दिक्कतें और इश्यूज है लेकिन यार पुलिस वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। और ये सारी की सारी चीजें हो रही है फ्यूरिन वालों की वजह से। वो अपने स्कूल में तो लड़ते ही हैं लेकिन बाहर की टीम से भी लड़ाई वड़ाई करते हैं। और उन लोगों को अपने ऊपर गर्व है कि भाई वो ये सब कर रहे हैं, उनका स्कूल इतना टॉप का गुंडा बदमाशों वाला स्कूल है। सितारा और वो स्टाफ की दीदी आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन पीछे से ओमेमिया उस घर से बाहर निकल जाता है, यानी कि अनाथालय से। बट बाहर पता नहीं कौन सी 2 टीमें आपस में भिड़ रही हैं और वो लोग दिखते हैं शायद से कोई वहां से इनसे भिड़ने आ रहा है। लेकिन यार ये क्या, ये तो एक बच्चा है। ओमेमिया उनके करीब जाता है। वो लोग पूछते हैं भाई बेटा आपकी मम्मी कहाँ है। लेकिन इतने में ओमेमिया उस बंदे के पेट पे दे के मुक्का मारता है। इतने में एक दूसरा बंदा आता है, वो ओमेमिया की कमर पे दे के लात मारता है। पीछे से सारे उसके बंदे बोल रहे हैं कोई बात नहीं भाई वो एक बच्चा ही है। बट जिस बंदे के ओमेमिया ने घुसा मारा है वो बंदा बोल रहा है भाई जिनसे हम भिड़ रहे थे उनसे ज्यादा जान है इसके अंदर। और वही बंदा जो ओमेमिया के लाते मार रहा था वो उसको फिर से मारना स्टार्ट कर देता है। ओमेमिया को लेटा लेटा के लाते मार रहा होता है। उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है इस टाइम पे। बट वहां पे फ्यूरिन का एक बंदा आके उस बंदे के लात मार देता है। और क्योंकि मैंने तुम्हें बताया अभी फ्यूरिन वालों का नाम चल रहा है भाई वो लोग गुंडे बदमाशी हैं, तो वो सारे के सारे गैंग वाले बंदे डर के वहां से चले जाते हैं। ओमेमिया उस फ्यूरिन वाले बंदे को बोलता है भाई ये तेरी वजह से हुआ है, मैं तेरी वजह से आज मर नहीं पाया। फ्यूरिन वाला बोलता है तू अपने आप को मारने का ट्राई कर रहा था। बट ओमेमिया यहाँ पे बोलता है भाई जो मेरी गलतियां थी उसका भुगतान तो मेरे को करना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ था भाई ये लोग घर से निकल रहे थे ओमेमिया वगैरह। बट ओमेमिया एक ट्रक से टकराने वाला था जिसके चक्कर में उसके मम्मी पापा ने उसे बचाया लेकिन उसके मम्मी पापा तो नहीं बच पाए और ओमेमिया बच गया। अब क्योंकि ओमेमिया को बचाने के चक्कर में उसके मदर फादर की डेथ हुई तो पूरा का पूरा ब्लेम ओमेमिया अपने ऊपर ले रहा है कि उसने मारा अपने मदर फादर को। और वो फ्यूरिन वाला बंदा बोलता है अगर ऐसी बात है तो भाई तू जा मर जा। फ्यूरिन वाला बोलता है अगर तेरे को मरने का इतना ही शौक है तो भाई जाके कहीं पे मर जा, लोगों के हाथ गंदे मत कर दूसरे। ओमेमिया एक छत पे चढ़ा हुआ है, उसके पीछे ही वो बंदा भी खड़ा है। ओमेमिया वहां से कूदने वाला है। अब ओमेमिया बोलता है अगर ये बंदा सही बोल रहा है तो भाई बस मेरे को यहाँ से कूदना है और मेरा काम खत्म। बट ओमेमिया कूदने से थोड़ा घबरा रहा होता है। वो बोलता है भाई क्यों, अब क्यों घबरा रहा है। बट ओमेमिया बोलता है नहीं भाई मैंने गलती करी है तो मेरे को मरना तो अब पड़ेगा ही। ओमेमिया अपने मम्मी पापा और अपने भाई बहनों को याद करके बोल रहा होता है ओके भाई अब। और वो उस रेलिंग से हाथ छोड़ के कूदने वाला है। बट जैसे ही ओमेमिया कूदने वाला होता है वो पीछे वाला बंदा उसे फ्यूरिन वाला खींच के बचा लेता है। बोलता है अब समझ आ रहा है यार तेरे को कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि जब ओमेमिया कूदने वाला था वो बार बार अपने मदर फादर को याद करके चिल्ला ही रहा था। फ्यूरिन वाला बंदा ओमेमिया को यही बोलता है भाई तेरे लिए अच्छा रहेगा जितनी जल्दी तू रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले, और अगर तू इस चीज को नहीं मानेगा तो भाई चीजें तेरे लिए यहाँ से और ज्यादा मुश्किल होती जाएंगी और इसके बाद भी तेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तेरे को स्ट्रॉन्ग बनवाना ही पड़ेगा अपने आप को, तो भाई अभी मान जा। और यहाँ पे ओमेमिया बेहोश हो जाता है और जैसे उसको होश आता है वो देखता है वो अपने सेंसे के कंधे पे बैठा हुआ है। वो बोलता है सेंसे आप यहाँ पे। सितारा को गुस्सा आता है और वो चिल्ला के बोलता है तू छोटे से पागल बच्चे कहीं भाग गया था तू ऑर्फनेज से और हम लोग तेरे को ढूंढ ही रहे थे। ओमेमिया बोलता है हाँ भाई मैं उस टाइम पे किसी के साथ था। सितारा बोलता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे ज्यादा मेन बात यह है कि भाई तू ठीक है। ओमेमिया सितारा को बताता है मेरे को अभी भी याद है जब मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, जब उन्होंने मेरे
तेरे को बचाया। वो दोनों के दोनों हंस रहे थे और ओमेमिया शितारा से यहाँ पे क्वेश्चन करता है ऐसा क्यों, और शितारा बोलता है इसका एक ही आंसर है, तेरे मदर फादर ने तेरे को बचा लिया इसीलिए वो लोग खुश थे। ओमेमिया बोलता है मेरी वजह से उनकी जान चली गई फिर भी यार वो मेरे को हेट नहीं करेंगे। शितारा बोलता है अगर उन्होंने हेट ही करना होता तो भाई वो तेरे को देख के स्माइल क्यों करते ना। फिर शितारा यहाँ पे बोलता है मैंने अपनी जॉब के टाइम पे काफी सारे पेरेंट्स को देखा है, वो पेरेंट्स जब भी अपने बच्चों को बचाते थे मतलब वो स्माइल वगैरह नहीं करते थे, लेकिन तेरे पेरेंट्स ने स्माइल करा, इसका मतलब ये यार वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल थे और ये चीज यही शो करती है कि यार वो तेरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे। ओमेमिया थोड़ा घबरा के बोलता है यार अगर उनको मेरे से नफरत नहीं है तो मैं क्या उनको याद कर सकता हूँ, क्या मेरे को लोनली फील करना चाहिए। शितारा बोलता है हाँ यार तू कर सकता है भाई। और यहाँ पे ओमेमिया बहुत जोर जोर की रोना स्टार्ट कर देता है, वो मम्मी पापा को याद करके रो रहा होता है अपनी, और भाई शितारा बोलता है कम से कम चलो ये अब रो तो पा रहा है, ये हल्का हो जाएगा। अगले सीन में हमें ओमेमिया का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स बोल रहे थे कि भाई तू जब भी खाना खाता है अपनी फैमिली के साथ खाया कर, और यही हमारी फैमिली का रूल भी है। और ये रूल इसलिए है क्योंकि भाई जब सारे बैठ के खाना एक साथ खाते हैं तो खाना बहुत ज्यादा स्वाद लगता है। और सीन वापस से ऑर्फनेज की तरफ आता है जहाँ पे सारे बच्चे ओमेमिया से पूछ रहे हैं भाई तू कहाँ चला गया था, सारे के सारे तेरे को ढूंढ रहे थे, भाई तू ठीक है ना, चोट तो नहीं लगी। शितारा यहाँ पे बोलता है भाई सारे के सारे भीड़ मत लगाओ यार यहाँ पे, और स्टाफ वाली दीदी भागती भी आती है और बोलती है चलो अच्छा हुआ तू मिल गया भाई। और यहाँ पे ओमेमिया बोलता है सबको आई एम सॉरी। इस टाइम पे सभी बच्चों के खाने का टाइम हो चुका है और सारे के सारे बोल रहे हैं यार आज ऐसा कुछ बनाते हैं जो ओमेमिया को पसंद हो। सारे के सारे बच्चे अपने गैसेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद ओमेमिया बोलता है मेरे को ऑमलेट राइस पसंद है, और शितारा यहाँ पे बोलता है मैं बहुत ही बढ़िया ऑमलेट राइस बनाने वाला हूँ तो फटाफट से ओमेमिया तू नहा धो के आ जा। खाना रेडी, टेबल लग चुका है, सारे के सारे अपने दोनों हाथों को जोड़ के भगवान से प्रेयर कर रहे हैं थैंक यू फॉर दिस। बट साकुरा यहाँ पे बहुत अकेला फील कर रहा है अपने मदर फादर को याद करके। बट एक लड़की वहाँ पे बोलती है यार मैं भी बिल्कुल तेरी तरह हूँ, जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी मेरे को भी खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा था, और जब मैंने ये सुना मैं अपने मदर फादर से कभी नहीं मिल पाऊंगी यार उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला फील करने लगी। बट जब से मैं इन सब लोगों के साथ यहाँ पे रहने लगी हूँ यार मेरे को अपनी पता नहीं क्यों स्वाद वही जैसा फ्लेवर में अपनी मम्मी के साथ आया करता था वैसा अब इन लोगों के साथ आने लगा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे मेरी फैमिली हैं। बच्ची बताती है क्योंकि ये लोग मेरे को फैमिली समझते हैं तो ये लोग मेरी केयर भी करते हैं और मैं भी इनकी केयर करती हूँ इसीलिए। और वो बच्ची ये भी बोलती है कि हमारे सेंसे ने हमें यही सिखाया कि अगर तुम किसी के साथ ज्यादा टाइम तक रहोगे तुम्हारा अटैचमेंट उससे बढ़ेगा, और हाँ यार और वैसे भी अब हम लोग फैमिली हैं। वो बच्ची बोलती है कि हाँ यार तू हमारी फैमिली में ज्वाइन हो सकता है, सारे के सारे यही चाहते हैं। वो बोलती है अगर तू हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाएगा तो यार तेरे को खाने का स्वाद ज्यादा आएगा। रोमे में यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक लेता है जिसके अंदर वो खाना खा रहा होता है अपने मदर फादर के साथ, और उसके मदर फादर उसको यही समझाते हैं जब तक तुम्हारा दिल पूरी तरीके से भरा नहीं होगा जब तक तुम्हारे को खाना स्वाद नहीं लगेगा, और वो दिल कब भरेगा जब तुम लोग अपनी फैमिली के साथ होगे, इसीलिए खाने का स्वाद भी आएगा और सबके साथ प्यार भी बढ़ेगा। और साकुरा पहले तो काफी सारी चीजों को रियलाइज करता है जिसके बाद वो इन लोगों को बोलता है थैंक यू। साकुरा काफी टाइम बाद ऑमलेट राइस खाता है और बोलता है इट्स डिलीशियस। बाकी सारे बच्चे बोलते हैं भाई और खाने का मन हो तो यार तू हमारा खाना भी खा सकता है, और वो सारे बच्चे वहाँ के ओमेमिया को बोलते हैं यू आर अवर ओनी चैन। ओनी चैन का मतलब ये होता है भाई जो मान लो जैसे हमारा कोई बड़ा भाई है उसको बोलेंगे ओनी चैन। और ओमेमिया उन सबको बोलता है अगर मैं तुम्हारा ओनी चैन हुई तो भाई मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि एक बड़े भाई का कर्तव्य यही होता है छोटे भाई बहनों को बचाना। अब ओमेमिया ठीक हो चुका है, काफी टाइम वो ऑर्फनेज में बिताता है और अब वो हो चुका है 14 साल का। सारे बच्चे भी बड़े हो चुके, वो लोग भी अब स्कूल जाते हैं, अपना होमवर्क करता है और ओमेमिया इन सबकी क्लास लगा रहा है यहाँ पे इसी चीज से रिलेटेड। बट फिर अब वो दिन आ चुका है जिसका ओमेमिया को बेसब्री से इंतजार था, और ओमेमिया को जिस बंदे ने बचाया था फ्यूरिन वाले ने, तो ओमेमिया बोलता है उसने मेरे को बचाया, इसका मतलब ये कोई किस्मत थी और मैं अब फ्यूरिन जाने वाला हूँ तो ये भी एक किस्मत है। और हमें ये बताया जाता है जिस फ्यूरिन वाले बंदे ने ओमेमिया को बचाया था उस टाइम पे क्या हुआ था उसके बाद। वो फ्यूरिन वाला बंदा ओमेमिया को वही वाले ऑर्फनेज में लेके आ रहा था जहाँ पे इस टाइम पे ओमेमिया रहता है, और शितारा सेंसे उस फ्यूरिन वाले बंदे को बोलते हैं भाई तूने इस बच्चे के साथ क्या किया। फ्यूरिन वाला बंदा बोलता है कुछ नहीं यार ये मेरे को बहुत अकेला सा लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके पास ले आऊं। शितारा सेंसे बोलते हैं ओहो इसका मतलब तू हमारी मदद कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और शितारा सेंसे शायद से फ्यूरिन वाले बंदे को जानते हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं तू ऑर्फनेज से कब गया था हमारे वाले। फ्यूरिन वाला बंदा बोलता है यार अब तो शायद से 7-8 साल हो गए उस बात को। वो बंदा वहां से जा रहा होता है, शितारा बोलता है चल यार आइयो कभी वापस ऑर्फनेज में। शितारा बोलता है वैसे यार तूने फ्यूरिन ज्वाइन कर लिया ऐसा क्यों, और तू और तेरे दोस्त क्या करते हैं वहाँ पे। वहाँ पे फ्यूरिन वाला बंदा बोलता है कुछ नहीं वही गैंग्स लड़ाइयाँ झगड़े वही सब। अरे तू छोड़ यार तू अपनी जॉब पर ध्यान दे। फ्यूरिन वाला बंदा बोलता है भाई ये जो बच्चा है इसके अंदर दम तो है कुछ। और फ्यूरिन वाला बंदा बोलता है ऐसा लगता है इस बच्चे के सर पे बहुत ज्यादा बोझ है तो तेरे को भाई शितारा इस पे ध्यान देना चाहिए जैसे तूने मेरा ध्यान रखा था। ओमेमिया वहाँ पे स्कूल जा रहा है, लोगों की मदद कर रहा है जो टाउन के अंदर है, सारे दुकानदार वगैरह सब उसको जानते हैं क्योंकि वो सबकी मदद करता रहता है। ओमेमिया वहाँ से चला जाता है, वो देखता है आगे जाके 2 गैंग्स आपस में लड़ रही हैं। ओमेमिया सामने वाली गैंग के एक लीडर का मफलर और दूसरी गैंग वाले का भाई कैप उतार देता है और बोलता है मेरे से बात करो। अब ओमेमिया उनको कहीं लेके जाता है और बोलता है भाई प्लीज इस टाउन के अंदर लड़ाई वगैरह मत किया करो और ये लो अपना सामान। सामने वाले दोनों
टीम के बॉस ओमेमिया की कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं पहले तू ये बता, अगर तेरे को पिटना नहीं है तू कौन सी गैंग से बिलोंग करता है। ओमेमिया यहाँ पे बोलता है मैं इस टाउन में रहने वाला एक शरीफ सा बंदा हूँ जिसको इस टाउन में रहना बहुत पसंद है, तो प्लीज यार यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत किया करो। वो दोनों के दोनों वहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं तू हमसे बोलेगा। वो ओमेमिया के ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन भाई ओमेमिया उन दोनों के घूसा मार के दोनों को ही उड़ा देता है। और क्योंकि वहाँ पे उन दोनों गैंग्स के जो बॉसों को पिटने के बाद वहाँ पे और मेंबर्स भी होते हैं, वो लोग ओमेमिया को घेर के उसके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे होती है एक नए बच्चे की एंट्री जो ओमेमिया को बोलता है भाई 4:30 मिलने की बात हुई थी ना, और तेरे को पता है इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा है। ओमेमिया बोलता है नहीं यार टाइम तो मेरे को नहीं पता। और हम देखते हैं यहाँ पे छोटे से हिरागी को जो 15 साल का है, मतलब ओमेमिया से वो बड़ा है थोड़ा, और वो फुल गुस्से में ओमेमिया को यही बोल रहा होता है भाई तू टाइम पे नहीं रह सकता क्या। अगले ही पैनल में देखते हैं हम सारे के सारे उस गैंग के बंदे गिरे पड़े हैं और हिरागी बोलता है मैंने ये किया क्यों। ओमेमिया यहाँ पे बोलता है यार तूने तो मेरे को बचा लिया हिरागी भाई, तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। हिरागी बोलता है भाई तेरी लड़ाई थी, तू हंसते हुए मेरे को क्या देख रहा था, बंदों को मारते हुए, तू मारता ना तेरी फाइट थी। ओमेमिया बोलता है यार तू कूल इतना था भाई, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। और ओमेमिया एक साइड पे भागता हुआ जाता है और हिरागी की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है चल यार फ्यूरी ने एक साथ चलते हैं। हिरागी बोलता है तू फिर से सेम बातें लेके बैठ गया यार। हिरागी बोलता है बट अगर इस बार तू मेरे को कन्विंस नहीं कर पाया। ओमेमिया बोलता है भाई अगर नहीं कर पाया तो तेरे को अपना मुंह भी नहीं दिखाऊंगा और बोल। ओमेमिया हिरागी को बार बार परेशान करने की कोशिश करता है कि भाई चल फ्यूरी, लेकिन हिरागी बोलता है मैं ऐसे लोगों के लिए क्यों लड़ू भाई जो सिर्फ सुनते एक्शन ही नहीं करते यार वो लोग कोई। बट यहाँ पे ओमेमिया उसको एक सिचुएशन बताता है। यहाँ ओमेमिया बोलता है इस टाइम पे बिल्कुल हमारे टाउन की सिचुएशन है बकामात्सु रिवोल्यूशन की तरह। उनके साथ भी यही हुआ था, उनके दुश्मन उन पे बाहर से अटैक कर रहे थे लेकिन अंदर के बंदे दोगले थे भाई, तो इसीलिए पहले उन लोगों ने भाई अपने अंदर को ठीक किया, उसके बाद वो लोग बाहर से जाके लड़े। ओमेमिया यहाँ पे बोलता है मैं सेम चीज करना चाहता हूँ फ्यूरिन के साथ, और मैं इस चीज को रियलिटी में बनाऊंगा टॉप ऑफ द स्कूल बन के। पहले हम अपने अंदर के दुश्मनों को जो भी अपने साथ दोस्त बनाएंगे, उसके बाद बाहर वालों से निपटेंगे और इस तरीके से हम अपने टाउन को प्रोटेक्ट करेंगे। हिरागी यहाँ पे बोलता है भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। आखिर टाउन वाले अपनी रक्षा फ्यूरिन वाले से क्यों करवाएंगे भाई जब वो उन लोगों से हेट करते हैं। हिरागी बोलता है फ्यूरिन वालों के बीच में और टाउन वालों के बीच में एक दरार पड़ चुकी है क्योंकि भाई फ्यूरिन वाले जहाँ जाते हैं वहीं तोड़फोड़ कर देते हैं। ओमेमिया यहाँ पे बोलता है भाई ये दिक्कत फ्यूरिन वालों की है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोग समझते ही नहीं ना भाई कि टाउन वालों को भी यार बुरा फील होता होगा जब वो उन लोगों का सामान तोड़ते हैं। बट अगर हम फ्यूरिन वालों को सिखा दे कि भाई नहीं ये सब नहीं करना, इससे हर्ट होता है लोगों को, और ये सब ऐसे होगा कि हम लोगों को भाई एक ब्रिज बनना पड़ेगा फ्यूरिन वाले स्टूडेंट्स की तरफ से और टाउन वालों के बीच में, और उन सभी लोगों के बीच में एक रास्ता बनाना पड़ेगा जिससे वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए। और ये सब जब पॉसिबल होगा जब फ्यूरिन वाले बच्चे जाएंगे टाउन में, वहां पे पेट्रोलिंग करने, कोई लड़ रहा होगा उसे छुड़वाने, किसी को मदद चाहिए उसकी मदद करने। ओमेमिया बोलता है उसका सपना है इस टाउन को एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पे सारे के सारे मिलजुल के रहते हैं। हिरागी बोलता है तेरे पास प्लान है, तेरे पास बंदे, तेरे पास सब कुछ है, तो तू मेरे को अपने प्लान में क्यों इन्वॉल्व करना चाहता है। ओमेमिया बोलता है भाई तू एक तो स्ट्रांग है, ऊपर से तेरे को काफी सारे लोग फॉलो करते हैं, तो हमारे में यार ज्यादा बंदे ऐड हो जाएंगे, और हिरागी तू एक बहुत तगड़ा फाइटर भी है, तो यार हाँ अगर तू हमारे साथ रहेगा। बट हिरागी बोलता है यार तू और किसी बंदे को भी तो ढूंढ सकता है ऐसे। ओमेमिया बोलता है क्योंकि तूने बोला था तू मुझसे नफरत करता है और तेरे को अपनी साइड लेके मेरा एक फायदा भी होगा। ओमेमिया बोलता है ये सारे के सारे काम वो इसीलिए करना चाहता है क्योंकि ये वो चाहता है, और अगर मान लो कहीं पे ओमेमिया बोलता है मैं कहीं पे इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन लूं, तो हिरागी एक तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ऊपर से वो सोचने की शक्ति भी उसकी तगड़ी है, वो ओमेमिया को मार मूर के समझा देगा कि भाई ये गलत पाथ पे जा रहा है तू। हिरागी खुश होता है, हंसने लग जाता है और बोलता है भाई तू बिल्कुल ही पागल है। बट अब ये सारे के सारे लोग मान चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेट करेगा ओमेमिया, और बाकी के 4 किंग्स भी होंगे ओमेमिया के साथ। और ये स्टोरी है ओमेमिया ने कैसे यूनाइट किया फ्यूरिन को, और ये वो सुना रहा था इस टाइम पे साकुरा को जो मैं तुम लोगों को समझा रहा था। एपिसोड सबसे तगड़ा होने वाला है। इससे पिछले एपिसोड के अंदर हम देख रहे थे भाई ओमेमिया साकुरा को अपना पूरा का पूरा पास्ट बता रहा था, तो चलो अब अपने इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। साकुरा यहाँ पे कुछ खा नहीं रहा और वो अपना गंदा सा मुंह बना के ओमेमिया को दिखा रहा होता है। ओमेमिया यहाँ पे बोलता है भाई छोड़ना यार ये वाली बात को तो मैं कब का भूल गया। साकुरा बोलता है भाई बट फिर भी तूने मेरे को क्यों बताई ये स्टोरी। ओमेमिया यहाँ पे साकुरा को बोलता है भाई देख तेरी जिससे लड़ाई हो रही है वो हमारा फ्यूरिन का एक पास्ट है, क्योंकि तेरे को एंडो टारगेट कर रहा है ना। ओमेमिया यहाँ पे बोलता है भाई कम से कम तेरे को हिस्ट्री तो पता हो ना हमारे साथ हुआ क्या था। साकुरा भाई अपना मुंह भी नहीं कर पा रहा ओमेमिया की तरफ। ओमेमिया पूछता भाई बता तो सही हुआ क्या है। बट साकुरा यहाँ पे चिल्लाता हुआ बोलता भाई तू चुप हो जा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तेरे सामने कैसे एक्ट करना है इस चीज को सुनने के बाद। और ओमेमिया यहाँ पे यही बोलता है साकुरा को कि भाई तू बहुत बढ़िया बंदा है, मैंने तेरे को अपनी हिस्ट्री इसलिए नहीं बताई कि भाई मेरे को तेरे से सिंपैथी चाहिए, सिर्फ इसीलिए बताई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओमेमिया बोलता है तेरे को याद है भाई जब हम लास्ट टाइम पे इकट्ठा हुए थे तूने क्या बोला था वहाँ पे। ओमेमिया बोलता है तूने ये बोला था कि भाई तेरे अंदर चेंज इसीलिए आया क्योंकि तू इस टाउन में आया, और इस चीज को सुनने के बाद मेरे को बहुत खुशी हुई, और जब से मेरे को ऐसा लगता है कि तू और मैं बिल्कुल सेम है। और ओमेमिया यहाँ पे बोलता है सही में भाई ये टाउन बहुत बढ़िया प्लेस है। सीन थोड़ा आगे आता है जहाँ पे साकुरा ट्रेनिंग कर रहा है हिरागी के साथ, बट साकुरा का एकदम बैलेंस बिगड़ गया, वो गिर गया, और हिरागी यहाँ पे बोल रहा है भाई तू इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड
नीड क्यों है। और ये जब की ट्रेनिंग है, जब फाइट शुरू होने में मतलब वॉर शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। और नीरे भी यहाँ पे यही बोल रहा है भाई, जब से साकुरा ओमिमिया से मिल के आया भाई उसके बाद से ना बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। इत्सुकी यहाँ पे ये बोलता है भाई हमारी फिल्म यानी कि ओमिमिया सेंसे हमेशा कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने यही करा, साकुरा को उठा के ही ले गया बंदा। सारे के सारे फ्यूरिन वाले बच्चे ग्रुप बना के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हिरागी डांट देता, बोलता भाई ये सब मत करो, यहाँ पे काम पे लगो। और हिरागी साकुरा को बोलता है भाई तू जा थोड़ी देर के लिए आराम कर। साकुरा यहाँ पे सही में बोलता है ओके। हिरागी बोलता है यार मैंने सोचा था ये वापस से फाइट बैक करेगा। साकुरा को यहाँ पे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, वो बोल रहा है यार मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी किसी और से बिलोंग करती है। साकुरा यहाँ पे ये भी बोलता है जब से वो ओमिमिया से मिला है उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे भाई ओमिमिया उसका कोई बहुत क्लोज बंदा है। और साकुरा बोलता है ऐसी फीलिंग मेरे को आज तक कभी नहीं आई। और ओमिमिया ने ये बात बोली थी कि वो इस टाउन में आने के बाद चेंज हो गया, तो भाई साकुरा बोलता है सही में मैं चेंज हो चुका हूँ। साकुरा बोलता है हाँ भाई ऐसा लगता है मैं थोड़ा बहुत चेंज हो चुका हूँ। साकुरा यहाँ पे ये भी बोलता है उसने कभी नहीं सोचा था कि यार वो एक ऐसी जगह पे आएगा जहाँ पे वो बदलाव भी ला सकता है अपने अंदर। साकुरा बोलता है मैं कोई बात पक्के तरीके से नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात बोल सकता हूँ जो भी आज मेरे अंदर चेंजेस हैं और जैसे ये टाउन आज खुशहाल है ये भाई सिर्फ और सिर्फ ओमिमिया की वजह से है। साकुरा बोलता है वो सिर्फ एक काम कर सकता है जो है ट्रेनिंग। और साकुरा फटाफट से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है, हिरागी के साथ वो लात मारता है लेकिन हिरागी उसको डॉज कर देता है। और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है, ये सारे के सारे लोग मिलके एक ब्रिज पे जा रहे हैं और तईगा यहाँ पे बहुत खुश होके बोलता है तो भाई फाइनली अब ये टाइम आ चुका है। बट यहाँ पे हमें सुओ बताता है कि भाई क्यों तारो के अंदर आज एक अलग सी एनर्जी है। सुओ साकुरा को बोलता है भाई तू हमारा ग्रेट कैप्टन है, कुछ बोलना चाहेगा। और साकुरा यहाँ पे कुछ खाने पीने के नाम लेके यही बोलता है कि भाई सारे के सारे टाउन में बढ़िया और खुश रहे, इसलिए हम यहाँ पे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सारे के सारे एकदम तगड़े तरीके से पंप्ड और रेडी लग रहे हैं यहाँ पे। और साकुरा अपने सारे दोस्तों को बोलता है चलो भाई अब हम ये कर सकते हैं, हम थोड़ा सा पीछे आ चुके हैं, बैटल स्टार्ट होगी 9 दिन बाद पूरे 12 बजे। ये सब इनको बता रही है साकू दीदी। साकू दीदी बोलती है उनके लेटर में साफ साफ लिखा है कि भाई वो यहाँ पे आएंगे फ्यूरिन को बर्बाद करने के लिए, और अगर उन्होंने एक बार इस चीज को कर लिया तो वो टाउन में वापस आने वाले वापस से वापस वही वाले पुराने फ्यूरिन को लाने के लिए। और साकू दीदी ये भी बोलती है हमें नहीं पता वो कहाँ से अटैक करने वाले हैं, और तो इसलिए हमारे को पूरे टाउन के अंदर एक घेरा बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमें सबको तैयार रहना पड़ेगा। और यहाँ पे साकू दीदी इनको ढंग से समझा रही है हमें करना क्या है। ये जो वॉर स्टार्ट होने वाली है ये एक लार्ज स्केल की वॉर है। और भाई मैं ये साकू दीदी बोल रहा हूँ तो मतलब ये दीदी नहीं है, ये सारे लड़के हैं यहाँ पे, ठीक है। साकू बादशाह ने टाइम बताया 12 बजे स्टार्ट होगी वॉर पूरे। साकुरा बोलता है ये 12 बजे बोलने की क्या जरूरत थी, ये बोलती थी ना आधी रात में वॉर होगी। तो यहाँ पे नीरे बताता है भाई साकू हमेशा से मिलिट्री में जाने का शौकीन है तो इसीलिए वो टाइम का मतलब पंक्चुअल वगैरह है, इसीलिए ये बड़बड़ करते हैं। साकू बोलता है भाई ये सब हरकतें मत करो, हम मीटिंग के बीच में कुछ बोलना तो हाथ खड़ा करके बताओ। साकू यहाँ पे ये बताता है कि भाई अपनी नंबर्स को और गिनती को ध्यान में रखते हुए अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ प्लान क्या है। और यहाँ पे अब साकू बताने वाला कौन कौन कहाँ पे खड़ा रहेगा। तो शिशितोरेन वाला रास्ता जो है वो इनकी लिस्ट से बाहर है इस टाइम पे। यहाँ पे प्लान स्ट्रेटेजाइज हो रहा है, ठीक है। तो इन लोगों को बताया जा रहा है 3 मेन जगह है जिनका तुमने मेनली ध्यान रखना है, फॉरेस्ट का पार्क, द रिवर और मेन रोड। तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है जो फॉरेस्ट पार्क है वो बहुत ज्यादा बड़ा पार्क है और उसकी वहाँ पे जो रोड्स है वो बहुत ज्यादा नैरो है, तो जोजो टीम और कोमोकू टीम वहाँ पे रहेंगे। और मेन रोड का विजन काफी तगड़ा है तो जिकोकू टीम यानी कि सुबाकी वाली टीम वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। और आखिरी में बची यहाँ पे रिवर जहाँ पे 3 ब्रिजेस हैं, तो इन तीनों ब्रिजेस को कवर करेंगे टेमोन टीम वाले यानी कि हिरागी, साकुरा और काजी। बट यहाँ पे नीरे थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो बोलता है हम सारे के सारे डिवाइड होने वाले हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है मान लो अगर वो सारे के सारे एक ही तरफ से आ गए तो फिर तो उनके लिए हमारे टाउन पे हमला करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। साकू बोलता है तेरा क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया और इसके लिए मैं तेरे को अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन तो देने वाला हूँ, वो सुनियो। आने वाली ये अपकमिंग वॉर है, इसके अंदर जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उन्होंने 2 रूल रखे हैं और उसका पहला रूल ये है जब तक फ्यूरिन वाले खड़े रहेंगे जब तक वो लोग टाउन पे हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई मान लो फ्यूरिन का एक बंदा भी इस टाइम पे अगर बचा पड़ा है तो वो लोग टाउन पे हमला नहीं कर सकते। और साकू यहाँ पे बताता है यही वाला घपला ना हो और किसी भी टीम को बैकअप की जरूरत हो, इसलिए मैंने बनाया एक ग्रुप चैट। वो बोलता है मान लो अगर किसी टीम को बैकअप की जरूरत है तो वो लोग भेजेंगे क्रॉस, और जिन लोगों को लगता है वो ओपोनेंट्स को हैंडल अपने हाथ से कर सकते हैं वो लोग भेजेंगे सर्कल। नीरे बोलता है बट क्या हो अगर वो अपने प्रॉमिस से ही मुकर जाएं। बट ओमिमिया यहाँ पे बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, जब वो लोग पुराने टाइम में फ्यूरिन में रहते थे वो कभी भी अपने वर्ड से पीछे नहीं हटते थे, और इसका मतलब ये भी है कि वो अपने प्रॉपर टाइम पे आएंगे। बट सू यहाँ पे एक क्वेश्चन रखता है कि हमारे ओपोनेंट्स ने ऐसे रूल बनाए ही क्यों हैं, और बाकी सबका तो ठीक है बट ओमिमिया वो कहाँ पे लड़ेगा भाई। तो साकू यहाँ पे हमें इन्फॉर्म करता है कि भाई ओमिमिया स्कूल के प्लेग्राउंड में ही रहेगा, और ये बात इसलिए है क्योंकि सामने वाले ओपोनेंट्स का सेकंड रूल यही है, बोफुरिन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है यानी कि ओमिमिया वो रहेगा स्कूल के ग्राउंड में। और अगर किसी भी भाई सामने वाले ओपोनेंट यानी कि एंडो टीम वालों ने उन्हें देखा यानी कि ओमिमिया को देखा टाउन के अंदर तो वो लोग सीधा टाउन पे ही हमला कर देंगे। एंडो की टीम वाले ये नहीं चाहते कि भाई ओमिमिया फ्रंट लाइन पे लड़ाई करे। ओपोनेंट्स ने भाई ये भी बोला अगर ओमिमिया बाहर रहेगा तो हम तो ऐसे जीत गए। साकू बोलता है हो सकता है इसका कोई और मतलब भी हो, लेकिन यार उन लोगों ने हमारे सबसे हाईएस्ट बंदे को भाई सील कर दिया है। बट ओमिमिया यहाँ पे
बोलता है भाई ये तो हमारे लिए ही बढ़िया है ना। देखो उन लोगों का रूल ये है कि भाई अगर कोई भी बंदा टाउन में खड़ा रहेगा तो वो हमला टाउन पे नहीं करेंगे। रोमेमिया यहाँ पे बोलता है हमारी फाइट करने का मेन रियल मोटो तो यही है ना भाई कि सारे के सारे टाउन वाले सेफ रहें। रोमेमिया बोलता है हमारे दुश्मनों को कोई गलतफहमी हुई है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे भाई अगर ओमेमिया नहीं होता तो बोफुरिन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन ओमेमिया बोलता है बोफुरिन हम सबसे बना है, हम सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं बोफुरिन को। तो ओमेमिया बोलता है मैं तुम सब लोगों के ऊपर डिपेंड हूँ। और सारे के सारे फ्यूरिन वाले यहाँ पे एक्साइटेड हो चुके हैं कि भाई ओमेमिया उनको बोल रहा है आई एम काउंटिंग ऑन यू। और अब ये वाले 9 दिन बीत चुके हैं और सिर्फ 9 मिनट बचे हैं फाइट स्टार्ट होने में। और हम देख सकते हैं जहाँ पे साकुरा की टीम है उनके सामने से ओपोनेंट्स आ भी रहे हैं। और नीरे बोलता है वो लोग आ चुके हैं। उनकी गिनती को देखने के बाद सुओ बोलता है भाई नीरे तू बैकअप के लिए कॉल कर दे, बहुत ज्यादा है ये। और नीरे क्रॉस का स्टिकर ग्रुप में भेज देता है और अंजाई बोलता है सारे के सारे रुक जाओ जब तक बैकअप नहीं आ रही। बट नीरे यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुका है क्योंकि भाई सब ने ग्रुप में क्रॉस का निशान भेज दिया, इसका मतलब सबको बैकअप चाहिए। और ये वाला पैनल तुम खुद देखो भाई सामने कितने सारे ओपोनेंट्स हैं। साकुरा बोलता है भाई सबको बैकअप चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। और वो सारे दुश्मन तो भाई एंट्री कर रहे हैं। अब नीरे बोल रहे भाई करे तो करे क्या अब हम। और इतने में हम देखते हैं एंडो अपना फोन चेक कर रहा है और बोल रहा है भाई सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। एंडो बोलता है तुझे पता है तकीशी मैंने इस दिन को क्यों चुना। और यहाँ पे एंडो रिवील करता है कि भाई आज तकीशी तेरा बर्थडे है, सिर्फ 3 मिनट में। और तकीशी बोलता है मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एंडो बोलता है ये कोई ऐसा वैसा बर्थडे नहीं है भाई, इस बर्थडे को हम फेस्टिवल की तरह मनाएंगे और ये फेस्टिवल है इनके लिए फाइट। और एंडो बोलता है तो चलो भाई इस त्योहार को स्टार्ट करते हैं। ओमेमिया को यहाँ पे पुराने टाइम की याद आ रही है और वो यही बोल रहा है तुम सबको भी शायद ऐसा ही लग रहा होगा। और हमें तीनों जगहों के व्यू दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो वाले बंदे सामने वाले ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा हैं। और फ्यूरिन वाले भी यही बोल रहे होते हैं भाई ये ओपोनेंट कितने ज्यादा हैं यार। साकू वहाँ पे हंसना स्टार्ट कर देता है और साकू भी यहाँ पे यही बोलता है भाई कुछ टाइम पहले की याद दिला दी इन लोगों ने। मोमो से बोलता है जिस टाइम पे हम फ्यूरिन में आए थे भाई हम तो ऐसे नजारे रोज ही देखते थे। सुबाकी बोलता है भाई उस टाइम से तो बुरी बात नहीं है, आज उस टाइम तो हम सिर्फ 5 थे भाई। और हिरागी यहाँ पे बोलता है अगर मैं उस बारे में सोचूं तो यार मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। फिर साकुरा भी यहाँ पे यही बोलता है कुछ ऐसी चीजें याद आ रही है जो शायद से यहाँ पहले हो रखी हैं। वही वाला सीन जब बीच में बंदे खड़े हैं और बाहर वाले अटैक करने आ रहे हैं घेर के। साकुरा बोलता है तुम लोग क्या चाहते हो, मैं अकेला जाऊं? साकुरा बोलता है वो बंदा जो दर्द को पैदा करेगा। साकू बोलता है या फिर वो लोग जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करेंगे। मोमो से यहाँ पे बोलता है या फिर वो लोग जिनके दिल में शैतान बसा है। सुबाकी बोलता है उन लोगों के साथ। हिरागी बोलता है वो पिटेंगे। और साकुरा वहाँ पे चिल्लाता हुआ बोलता है भाई इस चीज में कोई एक्सेप्शन नहीं है। और 12 बज चुके, बम फूट चुका, सिग्नल सबके पास पहुंच चुका। एंडो बोलता है तो अब पर्दे हटाने का टाइम आ चुका है। और एंडो की टीम वाले पागलों की तरह भागते हुए आ रहे हैं फ्यूरिन वालों की तरफ। साकुरा सबसे आगे, उनके पीछे उसकी टीम खड़ी है और भाई साकुरा भागता हुआ जा रहा है पंच मारने के लिए। और इस चीज को तुम देखो कलर्ड में, एनिमी सामने से भागते हुए आ रहे हैं, फ्यूरिन वाले इस तरफ से भाग रहे हैं, साकुरा सबसे आगे और उसके पीछे सारे भाग रहे हैं। वो सबको बोलता है सारे के सारे अपनी पोजीशन ले लो और वहीं पे सारे रुक जाते हैं एकदम से। एंडो की टीम वाले बोलते हैं भाई ये सारे के सारे रुक क्यों गए एकदम से। बट यहाँ पे अपना पहला पंच देता है साकुरा सामने वाले ओपोनेंट के मुंह पे और वो गिर जाता है। साकुरा बोलता है सपने में है क्या, हम तो अभी तक रुके ही नहीं। सामने वाला ओपोनेंट बोलता है भाई ये बंदा शायद से पागल है, साकुरा ये अकेला आ रहा है सब पे अटैक करने हम पे। बट इतने में ही उसके कहीं से घूसा पड़ता है पेट पे और ये बंदा था क्योतारो। और यहाँ पे साकुरा और क्योतारो दोनों बंदों को कूट रहे हैं। साकुरा और क्योतारो तो लड़ ही रहे होते लेकिन उनसे पास करके कुछ बंदे निकल जाते हैं। पीछे खड़ा होता है तईगा, वो 2 बंदों की गर्दन पकड़ के अपने हाथ का लॉक फंसाता है और उन दोनों को घुसा के 4 बंदों में वार देता है, जिसके बाद सारे के सारे गिर गए। बट ओपोनेंट का बंदा बोलता है हम नंबर में ज्यादा है, तो वो अब 2-2 बंदे एक को घेर रहे हैं। उन्होंने पकड़ा एक फ्यूरिन के बंदे को और अंजाई को, वो दोनों के ऊपर पंच मारने आने वाले होते हैं लेकिन भाई सुओ और मित्सुकी आगे पीछे से उन लोगों को बचा लेते हैं। और मित्सुकी और सुओ उन दोनों को यही बोलते हैं कि भाई अपनी नजरें अपने शिकार पर रखो। सामने वाले दुश्मन इस टाइम पे हैरान हो चुके हैं, वो बोल रहे भाई क्या बच्चे हैं ये, हम पीछे से अटैक करते तो उन लोगों ने भाई पोजीशन सी ऐसी ले रखी है यार, हम किसी को पकड़ते हैं वो आ जाते हैं पीछे से। एक तो यार ये ब्रिज भी इतना नैरो है भाई, हम सारे बंदे एक साथ नहीं घुस सकते, कुछ ही बंदे एंटर कर पा रहे हैं। और फ्यूरिन वाले बंदे से एक बंदा स्लिप हो जाता है, जिसके बाद वो अटैक करने जा रहा है नीरे की तरफ। नीरे पहले तो घबरा जाता है लेकिन नीरे बाद में सुओ वाला बग पोज बना लेता है, जिसके बाद वो बंदा आगे गिर जाता है। नीरे के साथ वाला बंदा उसकी तारीफ करता है कि भाई बढ़िया, लेकिन सुओ बोलता है बढ़िया तो है लेकिन अभी तो गेम मुश्किल से सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है। और सुओ यहाँ पे बोलता है साकुरा और क्योतारो हम तुम दोनों पे डिपेंड है। साकुरा के पीछे एक बंदा आता है, क्योतारो उसके लात मारता है लेकिन साकुरा के लात लगने वाली होती है, तो साकुरा बोलता है ढंग से मार मेरे को लग जाएगी। बट इतने में एक बंदा क्योतारो पे अटैक करने आता है, साकुरा दे के लात मार के उसको उड़ा देता है और अब ये दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। एंडो वाली साइड की टीम का एक बंदा आता है, वो बोलता है तुम इन दोनों बच्चों से पिट रहे हो, रुको यार मैं जाता हूँ। और सामने वाला दुश्मन क्योतारो और साकुरा को खड़े खड़े बोल रहा है तुम दोनों ज्यादा उछल रहे हो, तुम्हारे को ब्रिज से लात मार के उड़ा देता हूँ, रुको। बट उससे पहले वो बंदा कुछ करता भाई, साकुरा और क्योतारो ने एक साथ हवा में उड़ के जो किक मारी भाई, वो बंदा उड़ गया। साकुरा बोल रहा है भाई कसम से तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। साकुरा अपने सामने वाले दुश्मन को बोलता है भाई गोरिल्ला सुन, जाके जितने भी तेरे तगड़े से तगड़े फाइटर्स है सबको यहाँ पे ले आ। और हम यहाँ पे देख सकते हैं साकुरा और क्योतारो आपस में एक
दूसरे से लड़ रहे हैं, जिसके बाद सारे उनको रोक रहे हैं। और ये सीन जब का जब सारा का सारा प्लान तय हो चुका था, उसके बाद बता रहे हैं अब हुआ क्या वहाँ पे। इन सबको इस टाइम पे तो मेरे को टीचर यहाँ पे सुओ लग रहा है इनका। सुओ बोलता है बाकी सारे बड़े लीडर्स के साथ जो अकॉर्डिंग हमारी बात हुई है भाई, उसके अकॉर्डिंग तो टैमोन टीम लड़ेगी ब्रिज के ऊपर जो स्कूल के सबसे ज्यादा पास है। वो बोलता है तो आज का हमारा सारा प्लान डिपेंड रहेगा साकुरा के ऊपर। साकुरा यहाँ पे बोलता है भाई मेरे पे मत छोड़, इससे बढ़िया तू खुद कर ले। सारे के सारे साकुरा पर हंसने लग जाते हैं और अंजाई बोलता है शायद से तेरे ऊपर रिलाय कर रहा है अभी ये। सुओ बोलता है इसका मतलब ये है कि भाई साकुरा अब सीख चुका है कि अपने दोस्तों से कैसे मतलब उनका साथ लेते हैं। सुओ बोलता है चलो अब चलते हैं सीधा स्ट्रेटेजी की तरफ। सुओ बोलता है भाई देखो सामने वाले का पहला रूल ये है कि भाई हम लोग जब तक खड़े रहेंगे, जब तक वो लोग टाउन पे तो हमला नहीं करने वाले, इसका मतलब ये है हमें जीतना नहीं है, हमें सिर्फ खड़े रहना है। अपने दुश्मनों को मारने से ज्यादा हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग स्टिल खड़े रहें, गिरे ना। मतलब अपना एक फ्यूरिन का बंदा सुओ से क्वेश्चन करता है मान ले यार अगर वो बहुत ज्यादा हुए नंबर में और हम लोग इम्पेशेंट हो गए तो। सुओ बोलता है इसी चीज के लिए मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है। और सुओ यहाँ पे बोलता है सभी लोग याद करो कील के टाइम पे हम लोगों को उन लोगों ने घेर लिया था, बट वो वाली सिचुएशन अलग थी। इस टाइम पे हम फाइट करेंगे एक ब्रिज के ऊपर जिसका रास्ता बहुत ज्यादा पतला है। इस चीज से ये मैटर ही नहीं करता भाई सामने वाले बंदे कितने हो, बस वो घुसी एक लिमिट में पाएंगे तो भाई वो पिटेंगे। फिर अगर हम लोग सही तरीके से खड़े रहेंगे तो हम लोग एक दूसरे के इतने पास रहेंगे कि भाई ओपोनेंट हमको क्रॉस करके आगे वाले बंदे तक जा ही ना पाए। बट फ्यूरिन वाला एक बंदा दोबारा सुओ से क्वेश्चन करता है कि भाई सोच तो सही, अगर एक बंदे के ऊपर चार चार बंदे आ गए तो वो कैसे निपटेगा, उसमें तो टाइम लगेगा ना। सुओ बोलता है इसके लिए आगे दो बंदे ऐसे रहेंगे जो उनको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट फाइटर्स, और वो जो भी आएगा उसको इतना कूटेंगे कि बंदे हम लोगों तक आ ही ना पाए। बट नीरे बोलता है ये दो स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे कौन, और सुओ यहाँ पे बोलता है साकुरा और क्योतारो वो दो बंदे होंगे। साकुरा बोलता है हाँ आगे रह के बंदों को कूटना है ना भाई मैं कर लूंगा। सुओ बोलता है वो तो मुझे पता है तुम दोनों के दोनों पीट दोगे लोगों को, बट एक प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम दोनों एक दूसरे को भी बचाओगे। साकुरा पहले तो थोड़ा पागल हो जाता है कि उसको क्योतारो को बचाना पड़ेगा, बट फिर सुओ के बोलने पे साकुरा क्योतारो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन क्योतारो उसके हाथ पे चांटा मार के आगे कर देता है। और इसी बात पे ये दोनों झगड़ रहे होते हैं, जिसके बाद सुओ बोलता है एक बात ध्यान रखना अगर सामने वाला बंदा ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम दोनों एक साथ अटैक कर देना, और जो इन्होंने अभी किया भी था। और साकुरा और क्योतारो दोनों के दोनों बंदों को कूटते हुए आगे निकल रहे हैं। हिरागी, सुबाकी, साकू और मोमोसे चारों के चारों किंग भी भाई बंदों को बहुत कूट रहे हैं। और चिका, तकीशी और एंडो दोनों दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं कि भाई हाँ वहां तो गर्माहट बढ़ गई है काफी। भाई ये सारे के सारे फ्यूरिन वाले मस्त फाइट दे रहे हैं, ये कूटे जा रहे हैं ओपोनेंट्स को। मान लो एक के ऊपर दो तीन बंदे आ रहे हैं फ्यूरिन वालों के ऊपर, तो भाई वो दो तीन इकट्ठे होकर वापस से उनको मार दे रहे हैं, क्योंकि भाई साकुरा और क्योतारो तो भाई नेक्स्ट लेवल की फाइट कर रहे हैं। एक सामने वाला दुश्मन भाई कूद के बहुत ज्यादा तोप बन रहा होता है, लेकिन सुओ जो जाके उसके लात मारता है वो जमीन के अंदर घुस जाता है। यहाँ पे सीन साकू और मोमोसे वाली टीम की तरफ आता है, जहाँ पे भाई ये सारे फ्यूरिन वाले यहाँ भी हैवी हैं। और साकू और मोमोसे तो भाई ये लगा लो अकेले तीन तीन बंदों को, मतलब तीन बंदे उनके लिए कुछ भी नहीं है। और साकू और मोमोसे वालों को देखकर भाई अपने फ्यूरिन वाले भी बहुत ज्यादा जोश में है। बट एक सामने वाला ओपोनेंट आके बोलता है भाई ये फ्यूरिन वाले तो मॉन्स्टर्स हैं। और यहाँ पे वो बंदा अपना मुंह उठाता है, और मेरे हिसाब से भाई ये कील का जो बॉस था वही है। सीन आता है सुबाकी के ऊपर, जहाँ पे सुबाकी भी बहुत तगड़ी फाइट कर रहा है। अब सीन आता है वापस से ब्रिज की तरफ, जहाँ पे हिरागी कंट्रोल कर रहा है। फ्यूरिन वाले यहाँ पे भी बहुत कूट रहे हैं, और हिरागी बोल रहा है भाई फटाफट करो इतना टाइम नहीं है यार। बट हिरागी यहाँ पे नोटिस करता है एंडो की टीम के 10 बंदे और वो लोग सारे यहाँ पे नहीं है। सुओ बोलता है नीरे भाई किसी का मैसेज आया, नीरे बोलता है नहीं। सुओ बोलता है इसका मतलब ये है कि भाई हम बैकअप के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। पीछे जो दो ओपोनेंट आए हैं वो बोल रहे हैं भाई फर्स्ट ईयर वालों के हिसाब से तो ये लोग ठीक फाइट कर रहे हैं, बट वो लोग बोल रहे हैं भाई सही में बात करी जाए तो फ्यूरिन वालों को तो यहाँ पे बंदर भी हरा सकते हैं। हम इतने सारे हैं फिर भी वो जीत रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई उनके पास कुछ बैलेंस फाइटर्स है जो बहुत तगड़ी फाइट दे रहे हैं। और इनको सबसे तगड़ा लगा आई पैच वाला, यानी कि अपना सुओ। रेंडोरो की तरफ से यहाँ पे दो बंदे नए एंटर करते हैं, उनमें से एक बोलता है सुओ का हिसाब किताब तू मुझ पे छोड़ दे, पीछे बैठ और देख बस। और वो दोनों के दोनों आके बोलते हैं बच्चों सुनो, तुम्हें अगर भिड़ना ही है तो हमसे आके भिड़ो ना यार। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देख सकते हैं भाई साकुरा बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, और वो कह रहे हैं ये वही बंदे जिनके बारे में हमने इतना सुना था। क्योतारो भी उनको देख के यही बोलता है भाई घपला हो गया, हमें इन दोनों को यहाँ से आगे निकलने नहीं देना। साकुरा और क्योतारो दोनों के दोनों उसके ऊपर पागलों की तरह अटैक करने जाते हैं, बट सामने वाला जो बंदा है भाई उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहा है अच्छा तुम्हारी फाइट हुई है यहाँ पे थोड़ी बहुत, जिसको देख के मैं बोल सकता हूँ कि भाई तुम दोनों ही फ्यूरिन से हो। सीन मोमोसे और साकू की तरफ आता है, जहाँ पे दो बंदे और नए आ चुके हैं, और ये वाला बंदा साकू को बोलता है अच्छा तो तूने अपने चश्मे पहले से ही तोड़ लिए। और ये बंदा मोमोसे का ओपोनेंट है जो उसको बोल रहा है भाई तू अभी भी छोटा सा और क्यूट सा ही है। सीन सुबाकी की तरफ आता है, वहां पे भी एक बंदा नया एंटर हुआ है फाइट में। वो सुबाकी को आके यही बोलता है तेरा जो म्यूजिक का टेस्ट है बाकी सारे
टेस्ट मेरे से ज्यादा अच्छे हैं। बाकी बोलता है थैंक यू बट एक सेकंड निकल तू यहाँ से। अब सीन आया हिरागी के ऊपर और हिरागी का ओपोनेंट भी यहाँ पे आ चुका है। वो हिरागी को बोल रहा है भाई तू तो बूढ़ा हो गया अब। और हिरागी का ओपोनेंट आगे उसको ये भी बोलता है शायद ये सब ओमेमिया की वजह से हो रहा है। सीन काजी की टीम की तरफ आता है जहाँ पे ये भाई भिड़ रहे हैं और ये बोल रहे हैं भाई खत्म ही नहीं हो रहे ये बंदे तो। काजी देखता है एक नया बंदा आ रहा है जिसके हाथ पे 2 स्ट्रिप्स बंधी हुई है। जी का रिएक्शन ही यहाँ पे बहुत बुरा सा है। एनेमाटोन बोलता है भाई ये तो शायद से वही बंदा है और काजी बोलता है ये तो शायद वही बंदे हैं जिनके बारे में हमें साकू सेंसे बता भी रहे थे। और एनेमाटोन बोलता है भाई ये वही बंदे हैं जो एंडो और तकीशी की गैंग के साथ काम करते हैं और इन्हीं लोगों ने फ्यूरिन को खत्म करने की कोशिश भी करी। ये स्मॉल फाइट यूनिट वाले फाइटर्स हैं और इन लोगों को बोला जाता है सेल्फ्स नोरोशी। और ये जो बंदा काजीओरो के पास आया इसका नाम है बांजो। और बताया जा रहा है एंडो और तकीशी की पूरी गैंग के अंदर एंडो और तकीशी के बाद कोई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो ये बंदा है बांजो। और ये बंदा भी पुराना फ्यूरिन का स्टूडेंट है। तो साकुरा और क्योतारो के पास ओपोनेंट है वो दोनों के दोनों उस बंदे पे हमला करने जाते हैं, लेकिन सामने वाले ओपोनेंट के साथ जो बंदा होता है वो उसको बोलता है बॉस अब तो आपके मजे लेने का टाइम आ चुका है। और वो इतना बोल के साकुरा के आगे से भागने लगता है। साकुरा का ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, इसके चक्कर में सामने वाला बंदा साकुरा के दे के पंच मारता है। बट खुशी की बात यह साकुरा ने अपने हाथ का लॉक बना के उसके पंच को डॉज तो कर दिया, लेकिन साकुरा बहुत दूर तक गया। इसका मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वही बंदा बोलता है भाई बहुत बढ़िया अब तो मजे लेने का टाइम आ चुका है तुम दोनों के साथ। और साकुरा अपने सभी बंदों को बोल रहा है भाई इन लोगों को ढंग से अंदर मत आने देना। बट साकुरा यहाँ पे ये बोलता भी है तो ये बंदे सही में आ चुके हैं। तो वो बोलता है साकुरा और क्योतारो तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ये बंदे हमारे ऊपर चार्ज करने के लिए आ रहे हैं। और ये बंदा जो नया आया तईगा इसको देख के बोलता है भाई ये बंदा तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन वो उसको बोलता है अगर तेरे को आगे जाना है तो तेरे को मेरे को मारना पड़ेगा पहले। सीधा एक साथ 4 बंदे उड़ते हुए तईगा के ऊपर अटैक करने आते हैं और तईगा वहां पे गिर भी जाता है। बट वो लोग तईगा को इससे पहले कुछ करे सुओ भागता हुआ आता है, ऊपर से जंप मार के उस बंदे के लात दे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा बच जाता है। और वो बंदा सुओ को जाके यही बोलता है भाई तूने मेरे को देखने के बाद अपनी पूरी की पूरी फॉर्मेशन खराब कर दी, अगर मैं तेरी जगह पे होता तो मैं भी यही करता। वो बंदा बोलता है तू और मैं काफी ज्यादा सिमिलर है। सुओ बोलता है वैसे मैंने ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद तो नहीं करी थी। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में वापस लेके जाते हैं जहाँ पे सारे के सारे वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन वहाँ पे आता है साकू। साकू वहाँ पे आके सबको बोलता है भाई सॉरी मैं तुम्हें तब डिस्टर्ब कर रहा हूँ जब तुम सारे के सारे मजे ले रहे थे। बट साकू यहाँ पे बोलता है हमें एक रिस्क है जिसके बारे में मैं तुम सबसे बात करना चाहता हूँ। हिरागी का एक सेकंड इन कमांड बोलता है भाई अब क्या हो गया, अभी अभी तो हमने एक्साइटेड होना स्टार्ट ही करा था। हिरागी का दूसरा सेकंड इन कमांड बोलता है भाई रहने दे बोलने दे उसको क्या बोल रहा है। साकू बोलता है भाई रहने दे ये नहीं सुधरने वाला। साकू यहाँ पे बोलता है चलो यार टॉपिक पे वापस आते हैं। वैसे मेरे हिसाब से 3rd ईयर वालों को तो सबको याद ही होगा अगर वो नहीं भूले तो, और शायद से 2nd ईयर वालों को ना भी पता हो, लेकिन उन्होंने 3rd ईयर वालों से कभी ना कभी तो सुना ही होगा। बट यहाँ पे रह गए हमारे 1st ईयर वाले, तो 1st ईयर वालों को भी हम ये वाली बात बता ही देते हैं। साकुरा थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन साकू बोलता है ये नोरोशी के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। नोरोशी वही बंदे जिनके बारे में मैं तुम्हें अभी बता रहा था जो अभी अभी बैटल में एंटर हुए हैं। साकुरा बोलता है अब ये नोरोशी क्या बीमारी है। अब नीरे यहाँ पे साकुरा को बताता कि भाई स्कूल के पास टाइम में कुछ ऐसे बंदे थे जो एंडो के हिसाब से काम करते थे, और जब एंडो और छोड़ के गए यहाँ से फ्यूरिन तो वो लोग भी चले गए उसके साथ। और ये जो इनका ग्रुप था इसके अंदर 10 जंगली मतलब फाइटर्स थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फाइट कब हो रही है और कहाँ पे हो रही है, वो लोग हमेशा फाइट में एंगेज होते थे चाहे फाइट स्कूल के बाहर ही क्यों ना हो। और यहाँ पे सारे उनको जानते हैं और साकू बोलता है इसीलिए उन लोगों को बोला जाता है नोरोशी। हिरागी और मोमोसे का नो रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे सुबाकी बोलता है भाई ये बंदे भी फाइट में इन्वॉल्व होने वाले हैं क्या। साकू बोलता है यहाँ पे भाई ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि ये लोग बैटल को ज्वाइन करेंगे कि नहीं, बट हाँ ये लोग हर फाइट में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सोचो ये कितना ज्यादा फ्री लोग हैं। बट साकू बोलता है अगर ये बंदे फाइट में इन्वॉल्व होते हैं तो साकू बोलता है फाइट बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है और हम लोग इन लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते। साकू यहाँ पे ये भी बोलता है कि भाई फाइट में बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े एनिमीज और भी आ सकते हैं, हमें सबके बारे में नहीं पता। तो ये वाली मीटिंग जो अभी चल रही है जिसके अंदर सिर्फ ग्रेड कैप्टन और वाइस कैप्टन वगैरह, मैं चाहूंगा कि भाई तुम नोरोशी वालों की बात इसी सर्कल के अंदर रखो। बट नीरे बोलता है अगर वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है तो यार हमें सबको बताना चाहिए ना। फिर साकू बोलता है देख भाई मैं अभी से तुम लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता क्योंकि अभी हमें पक्का पता है ही नहीं कि ये लोग फाइट में आ रहे हैं कि नहीं। और साकू बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर नोरोशी सच में वहां पे आते हैं तो जो भी बंदा उस एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उन लोगों से फाइट करेगा। तो इसका मतलब यह है तुम सबको ही उन लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। साकुरा बोलता है ऐसा लग रहा है तुम सब लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे मेरे को नहीं पता ये नोरोशी कौन है और क्या है। साकुरा बोलता है क्या तुम लोगों के पास कोई फोटो वगैरह होगी यार उन लोगों की। ओमेमे बोलता है तेरे को उनकी चिंता हो रही है क्या भाई। वो साकुरा को बोल रहे भाई तेरे को क्या हो गया यहाँ पे। बट साकू यहाँ पे बोलता है तुम लोगों को उनको देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब वो लोग आएंगे तुम्हें अपने
आप ही पता लग जाएगा। वो बंदा साकुरा की तरफ पंच मारने जाता है, लेकिन साकुरा बड़ी मुश्किल से उसके पंच से बच जाता है। नरोशी का बंदा बोलता है भाई तेरी आंखें तो तगड़ी है, तूने देख लिया मेरे को। क्योतारो नरोशी वाले बंदे के लात मारने जाता है, लेकिन वो अपना हाथ लगा के उसके पैर को डॉच कर देता है, लेकिन वो बोलता है एक सेकंड। वो क्योतारो का पैर पकड़ता है और उसको खींच के नीचे गिरा देता है। साकुरा उसके पीछे से लात मारने आता है, लेकिन भाई वो नीचे डॉज होके बच जाता है। नरोशी वाला बंदा बोल रहा है भाई बढ़िया है, फटाफट से आओ। और अब सीन आता है नरोशी वाले के चेले की तरफ जो सुओ से फाइट कर रहा है। वो सुओ की तरफ भागता हुआ जाता है, सुओ उसकी टांग पकड़ के उसको घुमाने की कोशिश करता है और इस बंदे को सुओ घुमा भी देता है, लेकिन ये बंदा अपने हाथ पे इतना कंट्रोल रखता है कि भाई ये फिर भी सुओ की लात मारने की कोशिश करता है। वो बात अलग है, सुओ ने इसकी लात को डॉच कर दिया, लेकिन भाई सुओ भी एक पल को शॉक्ड हो चुका है। सीन वापस से नरोशी वाले बंदे की तरफ आता है जो साकुरा ओरो से फाइट कर रहा है। इस टाइम पे नरोशी वाला बंदा साकुरा और क्योतारो को बोल रहा है भाई तुम दोनों के बीच में तो बिल्कुल टीम वर्क ही नहीं है, ऐसे कैसे हराओगे यार मेरे को। वो बोलता है मुझे भी थोड़ा मजा चाहिए यार, थोड़ा टीम वर्क करके अच्छे से लड़ो ना। साकुरा बोलता है इस नरोशी वाले बंदे से फाइट करने के चक्कर में भाई हमारा फॉर्मेशन टूट चुका है और भाई ये बंदे आगे निकले जा रहे हैं। साकुरा बोलता है भाई जितना हो सके उतना जल्दी इस बंदे को लेटाना पड़ेगा यहाँ। साकुरा को यहाँ पे सुओ की बात याद आ जाती है, वही वाली जब सुओ ने ये बोला था कि भाई सामने वाला ओपोनेंट अगर ज्यादा तगड़ा हो तो तुम दोनों मिल के फाइट करना। तो तारो इस टाइम पे साकुरा की तरफ मुंह करता है और साकुरा बोलता है चल भाई इसे फटाफट से निपटाते हैं। इन बदल के साकू की तरफ आता है जहाँ पे वो बंदा साकू के ऊपर अटैक कर रहा होता है, साकू का ओपोनेंट यानी कि साकू के ओपोनेंट का नाम है तरुमी और ये बंदा भी पहले फ्यूरिन का स्टूडेंट ही था। साकू इसके अटैक से बार बार बचने की कोशिश कर रहा है तो ये बंदा बोल रहा है भाई तू बहुत ज्यादा कमजोर हो गया यार। मोमोसे का जो ओपोनेंट है इसका नाम है चिहिरो। मोमोसे चिहिरो के दे के लात मारता है, लेकिन चिहिरो उसकी लात को बहुत आसानी से डॉच कर देता है। चिहिरो बोलता है क्या है भाई ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है। चिहिरो बोलता है अब मैं समझा ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई तू हर जगह बैठ के सिर्फ ड्राइंग बनाता रहता है ना, इसी वजह से तू ऐसा है। बाकी लोगों की फाइट भी इस टाइम पे कंटिन्यू चल रही है। सुबाकी के ओपोनेंट का नाम है सुगीची और ये बंदा सुबाकी के लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुबाकी बैकफ्लिप मारता है और सुगीची की लात से बच जाता है। और सुगीची बोलता है यहाँ पे मेरी लात को हर कोई डॉज नहीं कर सकता। और ये बंदा जैसा मेरे को लगी रहा था ये कील वालों का बॉस था, ये लड़ रहा है इस टाइम पे निरियो और उरियो से। बट यहाँ पे सुबाकी के ग्रुप के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ग्रेड कैप्टन आते हैं जो निरियो उरियो को बोलते हैं भाई इसको हम संभालते हैं, आप लोग जाओ सुबाकी की हेल्प करो। इससे पहले निरियो और उरियो सुबाकी की हेल्प करने जाए यहाँ पे दो बंदे नए और आ चुके हैं। सामने वाला ओपोनेंट बोलता है ओहो तो तुम दोनों सेम जैसी शक्ल दिखने वाले ट्विन्स हो। और उसके साइड वाला बंदा बोलता है क्या फायदा यार, इनके स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से भिड़ने तो सुगीची चला गया। इस बंदे का नाम है नियो। नियो बोलता है यार ये बच्चे तो मेरे को बहुत ज्यादा अजीब से लग रहे हैं। बट शिमाडा यहाँ पे नियो को बोलता है भाई तू हर टाइम बस कंप्लेन ही करता रहा कर। निरियो उरियो बोलते हैं वैसे तो ये लोग पार्ट नहीं है नरोशी का, लेकिन फिर भी ये बंदे टफ लग रहे हैं। और हमें यहाँ पे सब लोगों के मन की थिंकिंग बताई जा रही है, ये सब लोग यही सोच रहे हैं कि वैसे तो हमारा कोई भी एक तगड़ा फाइटर नरोशी वाले बंदों को हरा सकता है, लेकिन सामने वालों के नंबर बहुत ज्यादा है। बट हमें किसी तरीके से इनके फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, किसी तरीके से तो तोड़ना ही पड़ेगा। जिसके बाद साकुरा और क्योतारो दोनों नरोशी वाले बंदे की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। तो तारो पहले दो पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन नरोशी वाला बंदा दोनों के दोनों डॉच कर देता है। नरोशी वाला बंदा कहता है यार तुम लोग सीरियस भी हो कहीं से। वो बोलता है मैंने सोचा था तुम दोनों के दोनों मिलकर ढंग से अटैक करोगे मेरे ऊपर। नरोशी वाला बंदा यहाँ पे बोलता है यार ये लोग तो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई और बंदा करता है जो यहाँ पे नहीं है। इन दोनों का कंसंट्रेशन सिर्फ इतना सा है कि भाई इन लोगों को मेरे को सिर्फ नीचे गिराना है बस। अब वो चीज चाहे किसी भी हालत में हो, चाहे ये दोनों एक दूसरे को क्यों ना मार ले, लेकिन सिर्फ इनको मेरे को गिराना है बस। और अपनी स्पीड दिखाने के चक्कर में इन लोगों ने टीम वर्क को खो दिया। नरोशी वाला बंदा बोलता है ये दोनों ही बुद्धू हैं। वहाँ ब्रिज पे फाइट कंटिन्यू है और मित्सुकी भी यहाँ पे बंदों को पेल रहा है। बट यहाँ पे मित्सुकी का भी कंसंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ रहा है। मित्सुकी भी यही सोच रहा है जब से इस ब्रिज पे यहाँ पे ये दो बंदे आए, जब से पूरा बैटल का एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। सिर्फ इन दो बंदों के आने के बाद और ज्यादा बंदे आए जा रहे हैं। ताईगा भी भाई कितने ही बंदों से भिड़ेगा ना एक बारी में, और सुओ भी फाइट में कूद चुका है। मित्सुकी बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतने में मित्सुकी के ऊपर एक बंदा घूसा मारने आता है, बट वो घूसा मारने से पहले ही गिर गया और इस बंदे को गिराया नीरे ने। नीरे यहाँ पे आता है और वो बोलता है मित्सुकी भाई तू ठीक है ना। और नीरे यहाँ पे बोलता है भाई सुओ की जगह मैं लड़ूंगा फाइट। हमें यहाँ पे नीरे का सीन दिखाया जाता है जो यही सोच रहा है भाई साकुरा अलग फाइट में बिजी है, सुओ अलग फाइट में बिजी है। और नीरे भी यहाँ पे यही सोच रहा है भाई ये लोग नरोशी वाले ही हैं। नीरे यहाँ पे बोलता है हमारे आगे के जो दो बंदे थे उनको सबसे ज्यादा फाइटर्स के साथ लड़ना था, लेकिन भाई वो लोग भी बिजी हैं। और अब जब भाई सुओ भी बिजी हो चुका है तो भाई सारे के सारे बंदे आगे चिपक रहे हैं मित्सुकी के ऊपर। और नीरे यहाँ पे यही सोच रहा है भाई अब तो मेरे को कुछ करना ही चाहिए। बट इतने में नीरे को साकुरा का फ्लैशबैक आता है जो उसको यही बोल रहा होता है कि भाई हम लोग ही सबको बचाने वाले हैं। और जिसके बाद नीरे बोलता है चल भाई अब मैं लेता हूँ सुओ की जगह। बट मित्सुकी बोलता है यार शायद से ये वाला प्लान ज्यादा काम ना कर पाए। मित्सुकी इसके आगे कुछ बोले, उसके ऊपर दो बंदे एक साथ अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जो बंदा पीछे होता है उसको नीरे उस बंदे को उसकी कमर से पकड़ता है और भाई घुमा के फेंक देता है जमीन के ऊपर। नीरे बोलता है मानता हूँ मैं भाई सुओ की तरह तो नहीं लड़ पाऊंगा, बट मित्सुकी भाई जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतनी तेरी मदद करूंगा। मित्सुकी यहाँ पे बोलता है नीरे को भाई तेरे को चोट लग जाएगी दोबारा से पहले की तरह। बट नीरे यहाँ पे बोलता है भाई सबके लिए सेम सिनेरियो है
अगर तेरे को चोट लग सकती है तो मेरे को भी लग सकती है। मित्सुकी बोलता है चल ठीक है फिर भाई, जितने भी बंदे यहाँ पे हम सबको एक एक करके पटकेंगे, तो चल अब काम पे लग जाते हैं। मित्सुकी बोलता है तूने तो उस बंदे को भाई अभी बीटल की तरह फेंक दिया। नीरे यहाँ पे बोलता है ओ हाँ ये मेरी बीटल थ्रो है, और सुओ इस चीज को सुन के काफी खुश हो रहा है। सुओ को ओपोनेंट यहाँ पे ये बोलता है भाई तू क्यों हंस रहा है, ऐसा क्या हो गया? सुओ बोलता है हाँ भाई मैं एक्साइटेड हूँ तेरे से फाइट करने के लिए, लेकिन नहीं यार मैं इस वजह से नहीं हंस रहा। सुओ बोलता है भाई मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है। सुओ का ओपोनेंट बोलता है भाई मैं ये चीज तो बोलना चाहूंगा तू बहुत ज्यादा पोलाइट है, बट सुओ यहाँ पे बोलता है क्योंकि यार आप नोरोशी के मेंबर हो तो एक टाइम को आप फ्यूरिन के स्टूडेंट भी होगे, तो आप मेरे सीनियर हुए तो इसीलिए मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। सुओ का ओपोनेंट बोलता है अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि तेरे को लगा कि मैं नोरोशी का मेंबर हूँ, लेकिन नहीं। नोरोशी का मेंबर है वो बंदा जो तुम्हारे फाइटर से फाइट कर रहा है। वो जो नोरोशी वाला बंदा है जो साकुरा और से फाइट कर रहा है उसका नाम है शूजी। और शूजी का चेला यहाँ पे सुओ को बोलता है भाई मैंने उसको जब से फॉलो करना स्टार्ट किया जब उसने फ्यूरिन को छोड़ दिया था, और इस बंदे का नाम है काइटो। काइटो सुओ को बोलता है तेरे से मिलके अच्छा, बट काइटो इसके आगे कुछ बोलता सुओ देख के उसके मुंह पे लात मारता है। काइटो बोलता है तूने ये अटैक क्यों किया, मैं तो सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था। बट काइटो मन मन में सोच रहा भाई अब से पहले तो मैंने इसके सारे अटैक्स को डॉज कर दिया था, तो इसका मतलब ये इस टाइम पे सीरियस हो रहा है। सुओ बोलता है इतना तो मैंने सोच ही लिया था क्योंकि तू नोरोशी जैसे बंदों जैसा लग ही नहीं रहा था। सुओ बोलता है बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी, लेकिन यार मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मेरे को अपने डिसिपल्स जो नीरे है उसका ध्यान रखना है। सीन साकुरा और क्योतारो दोनों की तरफ आता है जो शूजी के दे के लात मारने जाते हैं, लेकिन वो दोनों को अपनी सिर्फ गर्दन हिला के डॉच कर देता है। जो शूजी है भाई वो अभी भी सिर्फ हंस रहा है। साकुरा यहाँ पे बोलता है हमारा कोई भी प्लान काम नहीं आ रहा क्योंकि वो हम दोनों को एक साथ ले पा रहा है भाई, भिड़ पा रहा है हमसे अकेला। साकुरा बोलता है अगर ऐसी फाइट चलती रही तो भाई बहुत देर लग जाएगी यहीं पे ही। और साकुरा को इतने में ही सुओ का फ्लैशबैक आता है जहाँ पे सुओ साकुरा को बोल रहा है भाई हम सारे के सारे तेरे को बहुत पसंद करते हैं। क्योतारो साकुरा को बोलता है भाई क्या है ये? साकुरा बोलता है तू जा और इस बंदे से लड़। क्योतारो बोलता है भाई नहीं तू जा मैं बैकअप देता हूँ। साकुरा बोलता है भाई सुन मैं तेरे लिए यहाँ पे फाइट नहीं कर रहा, मैं इन सब लोगों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इन सब लोगों पे ज्यादा बोझ आ रहा है। तो यहाँ पे साकुरा खुद बोलता है भाई क्योतारो फटाफट से जाओ और इस बंदे को पेल किया। शूजी बोलता है इससे बढ़िया टाइम हो ही नहीं सकता और अब ये मेरा फटने का टाइम है। शूजी यहाँ पे बोलता है जब मैं खाना खाता हूँ तब भी मैं ऐसे करता हूँ, पहले सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा स्वाद लेता हूँ फिर एंड में जाके मस्त तरीके से खाता हूँ, और इस तरीके से खाना मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। सेम चीज मैं फाइट में भी अप्लाई करता हूँ, पहले मैं अपने ओपोनेंट के साथ थोड़ा टाइम पास करता हूँ उसके बाद मेरा आता है फटने का टाइम, और अब ये टाइम से बढ़िया कोई टाइम नहीं है। और साकुरा यहाँ पे मन मन में सोच रहा है अब समझ आया तो ये बंदा हमें अब तक हराना नहीं चाह रहा था, ये सिर्फ हमें अवॉइड कर रहा था। और साकुरा बोल रहा है अच्छा तो अब ये बंदा सीरियस होने वाला है। हम थोड़ा पास्ट में वापस जाते हैं जहाँ पे नीरे इन सबके लिए चाय और पीने के लिए ड्रिंक लाया था ट्रेनिंग के टाइम पे, अगर तुम लोगों को याद हो तो। नीरे वो ड्रिंक साकुरा को देता है और साकुरा बोलता है थैंक यू। ताइगा यहाँ पे साकुरा को बोलता है भाई तू 1-on-1 फाइट तो बहुत मस्त खेलता है। मित्सुकी बोलता है भाई तू हिरागी से क्या मस्त लड़ रहा था भाई। नीरे बोलता है हाँ यार लास्ट वाली फाइट तो तू बहुत तगड़ी लड़ रहा था। साकुरा बोलता है इसीलिए शायद से मैं एक राउंड भी नहीं जीत पाया। मित्सुकी बोलता है भाई हिरागी फ्यूरिन का 4 में से एक किंग है यार, फिर भी तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट कर रहा था। बट सुओ यहाँ पे बोलता है भाई जब टीम फाइट चल रही होती है तब साकुरा तू अच्छा नहीं लड़ता यार। और यहाँ पे हमें देखने मिलता है सबका गंदा सा रिएक्शन, जिसके बाद मित्सुकी और ताइगा बोलते हैं यार ऐसा मत करना, हम उसको चेयर अप कर रहे हैं तू डाउन कर रहा है। साकुरा बोलता है सुओ तू कहना क्या चाहता है? सुओ यहाँ पे ये बोलता है भाई साकुरा देख जब तू अकेला लड़ रहा होता है तू अपनी पूरी जान लगाता है क्योंकि तू पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर रखता है। और सुओ बोलता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तू फाइट कर रहा होता है तू पूरा का पूरा फोकस भाई साकुरा अपनी फीलिंग्स के ऊपर रखता है, जिसकी वजह से तेरे को ये नहीं पता लगता साइड वालों के साथ क्या हो रहा है। और सुओ बोलता है साकुरा भाई जब तू दूसरों के ऊपर कंसंट्रेशन करने जाता है, जब तू पिट जाता है मतलब एक तरह से तेरा ध्यान भटक जाता है। तो सुओ बोलता है भाई देख जो अब वाली आने वाली फाइट है वो भाई ग्रुप फाइट है। सुओ बोलता है मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में तेरे को और क्योतारो को इसलिए आगे रखा क्योंकि भाई तुम लोग अपनी एबिलिटीज का सबसे तगड़ा एडवांटेज ले सकते हो वहां पे, बट अगर तू आगे रह के भी सिर्फ अपने आप पे ही कंसंट्रेट करेगा तो भाई फिर ग्रुप फाइट का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो सुओ यहाँ पे साकुरा को समझाता है भाई देखे ग्रुप फाइट के अंदर तेरे को अपने ऊपर भी कंसंट्रेट करना है, अपने दोस्तों के ऊपर भी कंसंट्रेट करना है, और अगर तू इस चीज को समझ जाएगा तो भाई तू बहुत तगड़ा फाइट करेगा। फिर हम जितने भी लोग वहाँ पे फाइट कर रहे हैं सबका एक ही गोल है, तो अगर हम एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे तो भाई हम लोगों के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। साकुरा को ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा सुओ उसको बता क्या रहा है, और सुओ यहाँ पे साकुरा को बोलता है भाई तू चिंता मत कर, तू बहुत बढ़िया बंदा है, अगर तूने एक बात मन में बैठा ली तो तू वही करता है। प्रेजेंट में हम वापस आते हैं जहाँ पे साकुरा और क्योतारो दोनों एक साथ शूजी के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन शूजी बहुत आसानी से डॉज कर देता है, जिसके बाद शूजी दे के पंच मारता है क्योतारो के। भाई क्योतारो को एक बारी को डॉज तो कर देता है लेकिन उसका इम्पैक्ट क्योतारो पर तब भी आया है। इतने में शूजी अपना दूसरा पंच साकुरा को मारने जाता है, लेकिन भाई साकुरा उसके पंच से बच जाता है। अब इतने में शूजी का भी ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ, क्योतारो पीछे से शूजी के पंच मारने आता है लेकिन वो फिर भी डॉज कर देता है। शूजी वापस से पंच मारने की कोशिश करता है क्योतारो के ऊपर, लेकिन वो पंच से तो बच जाता है क्योतारो। बट इतने में साकुरा पीछे से आके शूजी का हाथ कंट्रोल में ले लेता है। साकुरा शूजी का दूसरा हाथ भी कंट्रोल में लेने के लिए उसकी कमर के ऊपर
लटक जाता है और इतने में ही साकुरा क्योतारो को तेज की आवाज मारता है, भाई अब मार। और क्योतारो ने जो पंच मारा है शूजी के, भाई अब थोड़ा सा हमारे को बताया जा रहा है साकुरा के मन में क्या चल रहा है। साकुरा को ये चीज काफी अजीब लगी, लेकिन उसने अब तक ये नोटिस नहीं किया कि भाई क्योतारो की टांगे और हाथ बहुत ज्यादा लंबे हैं। और साकुरा बोल रहा है इसी वजह से शायद से जब क्योतारो बड़ा पंच मारता है भाई वो बहुत ज्यादा तगड़ी पावर का होता है। बट यहाँ पे दिक्कत ये पड़ रही है भाई, जब भी क्योतारो पूरी जान से पंच मारता है वो अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल पाता, वो एक ही लाइन में पंच मार पाता है और इसीलिए ही हर बार शूजी शायद से उसके पंच से बच पा रहा है। ये सब साकुरा अपने मन में सोच रहा है। साकुरा अपने मन में सोचता है अब तक वो सारी चीजों को ऐसे देख रहा था जैसे हम सारे के सारे रोबोट हैं, बट अब साकुरा को ऐसा फील हो रहा है जैसे वो एक चेस की गेम है और जैसे वो अपनी गीटी को आगे पीछे कर रहा है वैसे ही वो अपने आप को भी आगे पीछे कर पा रहा है। और साकुरा वापस से वही वाली चीजें याद करता है कि भाई उसने क्योतारो को क्या बोला, तू जाके भिड़, मैं पीछे से तेरे को बैकअप देता हूँ। साकुरा यहाँ पे ये बोल रहा है भाई अब मैं लोगों को भी एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ बहुत आसानी से। साकुरा बोलता है अब तक भाई वो सिर्फ ये सोचता था कि जब वो खुद लड़ेगा अपने ओपोनेंट्स को हराएगा तभी वो लोगों को प्रूव कर पाएगा कि वो एग्जिस्ट करता है। बट साकुरा मन मन में सोचता है अपने दोस्तों को याद करके कि भाई अगर वो इन सब चीजों को आगे जाने देगा, मतलब साकुरा अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में एक तलवार को फेंकता है। इस तलवार को फेंकने का मतलब ये है कि भाई साकुरा जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है वो उस चीज को फेंक रहा है और अब वो चाहता है अपने दोस्तों पर बिलीव करना। और जैसे ही साकुरा उस तलवार को फेंकता है वो अपने सामने बहुत सारे फाइटिंग के वेपन्स देखता है और उसको सारे हथियारों के अंदर अपने कोई ना कोई दोस्त दिख रहे हैं। साकुरा बोलता है क्योतारो की दिक्कत यही तो है ना कि वो पंच मारता है बट वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रहा। तो साकुरा मन मन में सोचता है यार अगर मैं टारगेट को ही पकड़ लूं तो। और इसी सब प्लान के बाद क्योतारो ने बहुत तेज की पंच मारा था शूजी के। क्योतारो यहाँ पे हैरान है और साकुरा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन हमारे सामने आता है नीरे का भाई। नीरे हर बंदे को उठा के ऐसे फेंक रहा है मान लो जैसे भाई वो खेल रहा हो उनके साथ। और अब तो नीरे हवा में कूद कूद के बंदों की लाते भी मार रहा है। नीरे वो बंदा जो हमेशा पीछे रहता था वो हर बंदे को बचा रहा है। मित्सुकी बोलता है भाई तू थका तो नहीं? नीरे बोलता है नहीं नहीं ठीक हूँ। और नीरे अपने मन मन में यही सोच रहा है भाई मैं एक ऐसा बंदा था जो अपने आप से हेट करता था, मैं लोगों को नहीं बचा पा रहा। और नीरे मन मन में सोच रहा है मैं एक ऐसा बंदा था जो खुद पिटता था भाई, मैं खुद को भी नहीं बचा पाता था यार। और इसी वजह से नीरे बोल रहा है मैं हमेशा सबके पीछे रहता था बट फिर भी मेरे सारे दोस्त मेरे साथ रहना चाहते हैं और वो अपनी स्ट्रेंथ मुझे उधार में भी दे रहे हैं, उन लोगों को फिर भी मुझ पे विश्वास है। तो नीरे बोलता भाई थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो मेरे को भी उनकी पूरी करनी चाहिए फिर। और नीरे यहाँ पे बोलता भाई जब तक सुओ फ्री नहीं हो जाता जब तक तो मेरे को यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। नीरे प्रॉपर तरीके से खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन सामने से एक बंदा आके उसके पंच देता है और वो बहुत दूर तक गिरता हुआ जाता है। मित्सुकी उस बंदे के पीछे आता है और वो नीरे से पूछता है नीरे तू ठीक तो है ना? और तुम्हें पता है जिस बंदे ने नीरे के घूसा मार के उसे गिरा दिया, नीरे उसके पीछे खड़ा है, उसके मुंह में से खून निकल रहा है लेकिन वो उसको घूसा मारने के लिए खड़ा है भाई। नीरे उस बंदे के पीछे से दे के मुक्का मारता है बट नीरे को ओपोनेंट बोल रहा है भाई ऐसा लगा मेरे पे एक मक्खी आके टकरा गई। वो बंदा अब दोबारा से नीरे के घूसा मारने जा रहा है बट पीछे से मित्सुकी आता है और वो बोलता है हाँ भाई मेरा मत्था भी बहुत घूम रहा है। और मित्सुकी ओपोनेंट की टांग में टांग फंसा के उसके पीछे खींच के गेर देता है। नीरे बोलता है आई एम सॉरी भाई मेरे से गलती हो गई यार। मित्सुकी भाई तेरे को फिर से आना पड़ा मेरे को बचाने के लिए। मित्सुकी बोलता है इतनी आसानी से भी मैं नहीं हारने वाला भाई। इतने में सीन वापस आता है सुओ वाली फाइट की तरफ जहाँ पे सुओ अपना हाथ मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा फ्रंट फ्लिप मार के भाई सुओ के लात मारने जाता है। सुओ भी उसको अपनी गर्दन हटा के डॉज कर देता है। ओपोनेंट सुओ के सर पे पंच मारने जाता है, वो ओपोनेंट खुश होने लगता है कि भाई ये पंच तो लग गया बट नहीं भाई सुओ ने इस पंच को भी अपने दोनों हाथों को लगा के रोक दिया। सुओ का ओपोनेंट बैक फ्लिप मार के पीछे जाने लगता है लेकिन सुओ भी भाग के जाके उसके हाथ से हाथ पकड़ लेता है और ऐसा लगता है भाई जैसे ये लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। ओपोनेंट बोलता है भाई तेरे को इतना मजा आ रहा है तो तू हर बात पे हंसे जा रहा है। ऊपर से वो बंदा बोलता है भाई तू ज्यादा स्ट्रांग भी है और स्मार्ट भी है। ओपोनेंट बार बार सुओ को बोल रहा है भाई तू और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। और ओपोनेंट ये भी बोलता है भाई तेरे को समझ में आ रहा होगा मैं किस फन की बात कर रहा हूँ। सुओ यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में आके बोलता है भाई एक तो तू खुद को स्मार्ट बता रहा है मेरे को बोल के और तू दूसरों के घर में अपनी टांग अड़ा रहा है। बट सुओ बोलता है मेरे को लगता है तू एक गंदा सा जानवर है। काइटो यहाँ पे बोलता है भाई बस बहुत बातें हो गई, तू मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर बोल रहा है अब बात नहीं होगी। काइटो सुओ को बोलता है भाई तेरे को थोड़े से डिसिप्लिन की जरूरत है और फ्रंट फ्लिप मारता हुआ आता है सुओ के ऊपर अटैक करने के लिए। हवा में से सुओ के दे के लात मारता है लेकिन सुओ पीछे होकर उसकी लात को डॉच कर देता है। अब यहाँ पे सुओ लात मारने की कोशिश करता है लेकिन काइटो डॉच कर देता है। काइटो उठ के दोबारा से सुओ के लात मारता है लेकिन सुओ इस टाइम पे बहुत तगड़ी तरीके से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखा के डॉच कर देता है क्योंकि इस टाइम पे काइटो की लात हवा में होती है। सुओ काइटो की लात पकड़ के सीधा जमीन में देके मारता है। सुओ यहाँ पे मजे लेते हुए बोलता है डिसिप्लिन टीचिंग, अरे यार आप मेरे टीचर हो क्या? ओके मेरी बात सुनो फिर सेंसे। एक बात बताओ मान लो आप किसी के घर में घुस रहे हो, बेफालतू में आपका मतलब नहीं है बट नहीं आप में चुल है, आप कैसे रिएक्ट करोगे वहाँ पे? सुओ बोलता है प्लीज सेंसे मेरे को ये सिखा दो। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है काइटो का एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पे हमें उसका पास्ट बताया जा रहा है। काइटो एक ऐसा बंदा जो अपने रूटीन पे हमेशा कायम रहता है, जो उसको रूटीन है वो बार बार उसी को करता रहता है। बट एक दिन काइटो को लगता है यार क्या जिंदगी है मेरी, बड़ी बोरिंग सी जिंदगी लगती है उसको अपनी। और इतने में काइटो किसी फाइट के बाद पिटा होता है और वो बेहोश होता
होता है और वहाँ पे शूजी उसको उठा रहा होता है, बोलता है भाई उठ जा। शूजी बोलता है भाई तेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था ना, तेरा कोई काम था, तू क्यों फाइट में घुस गया हमारे साथ, तू भिड़ने भी लग गया। बट यार काइटो को ना बड़ा अच्छा लगा फाइट करके, उसे लगा कोई थ्रिल वगैरह मिलता है उसको ये करके। और काइटो शूजी को बोलता है भाई तेरे को ये सब चीजें ना बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, इसका मतलब ये है यार तू शायद से रोज करता है ये काम। शूजी बोलता है हाँ भाई मेरा रोज का काम है, ये मेरी जिंदगी का काम है। काइटो सोचता है भाई इतनी मस्त चीज इसकी जिंदगी का काम है। और इससे पहले काइटो कुछ रियलाइज करता भाई उसने काम करना भी स्टार्ट कर दिया शूजी के साथ। यहाँ पे फाइट वापस से स्टार्ट होती है जहाँ पे काइटो फिर से मुक्का मारने जाता है सुओ की तरफ। सुओ वापस से काउंटर पंच मारने का दिखाता है लेकिन वो मारता नहीं है, वो सिर्फ अपनी कोनी मार के उसको पीछे कर देता है। काइटो भी एक बारी को सोच रहा है भाई ये लेफ्ट हैंड की स्ट्राइक कहाँ से आ गई। काइटो आगे को फ्रंट फ्लिप मार के जाता है सुओ पे लात मारने, लेकिन सुओ एक बारी डॉज कर देता है, उसके बाद दोबारा मारता है काइटो उसके लात। सुओ ने इसको भी डॉज कर दिया और काइटो बोल रहा है भाई इसको भी डॉज कर दिया। काइटो सेम टाइम पे घूम के एक और लात मारता है सुओ के, लेकिन सुओ ने उसको भी डॉज कर दिया और काइटो अपना बैलेंस खो के नीचे गिरने वाला ही होता है। सुओ उसके मुंह पे लात मारने वाला होता है लेकिन काइटो बड़ी मुश्किल से बच जाता है। काइटो यहाँ पे तेज तेज की हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो सुओ के मुक्का मारने जाता है लेकिन सुओ की तरफ से आती है एक लात। उसके बाद सुओ दोबारा उसकी छाती पे लात मारता है, बट काइटो यहाँ पे फिर से हंसना स्टार्ट कर देता है और बोलता है भाई और मार। जिसके बाद काइटो बोलता है अगर मैं ये करूँ तो। काइटो फ्रंट फ्लिप मारता है और सुओ के लात मारने जाता है, सुओ फिर से बच जाता है। काइटो नीचे को झुकता है और सुओ की तरफ मिसाइल की तरह अटैक करने जाता है लेकिन सुओ फिर भी बच जाता है और सुओ ने सिर्फ उसके मुंह पे अपनी फिस्ट मारी और वो बंदा ढेर। सुओ यहाँ पे बोलता है अगर भाई तुम्हारे को किसी का टीचर बनना है तो तुमको उसको सपोर्ट करना पड़ता है और बताना पड़ता है तू बढ़िया बंदा है। सुओ बोलता है बट शायद से तेरे जैसे बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। और सीन आता है नीरे की तरफ जहाँ पे नीरे हर बंदे को उठा उठा के पटक ही रहा है, बट नीरे इस टाइम पे बोल रहा है यार मैं भी थक चुका हूँ अब। बट इसके बावजूद भी नीरे एक बंदे को उठा के दोबारा पटक देता है और नीरे जैसे ही उस बंदे को फेंकता है उस टाइम पे नीरे की आंखें खुली हुई थी, तो सुओ आके बोलता भाई हाँ अब तूने सीख लिया अपनी आंखों को कैसे खुला रखते हैं। और जिस बंदे को उठा के नीरे पटकने वाला था सुओ पीछे से आके उसके लात देता है और क्योंकि नीरे नीचे को गिर चुका है नीरे को उठा रहा है वो। अब सुओ नीरे को थैंक यू बोलता है। मित्सुकी यहाँ पे सुओ को बोलता है भाई कोई बात नहीं, अगर तेरे को थोड़ा सा आराम लेना है तो तू ले ले, क्योंकि यहाँ पे नीरे बढ़िया कंट्रोल कर रहा है। और तईगा भी यहाँ पे सुओ को बोलता है भाई चिंता मत कर, मैं तेरे को सारी की सारी स्पॉटलाइट नहीं लेने दूंगा और सारे के सारे फ्यूरिन वाले अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। और सुओ यहाँ पे बोलता है बाकी सारे तो बढ़िया कर रहे हैं लेकिन सारा का सारा बचा कुछ आप बचता है साकुरा और क्योतारो पे। यहाँ पे सीन आता है फाइट की तरफ जहाँ पे शूजी बोल रहा है भाई इन दोनों के अंदर ही बहुत तगड़ा पोटेंशियल है, बट शूजी यहाँ पे बोल रहा है उसके लिए दिक्कत वाली बात यह है कि भाई इन दोनों ने अब टीम वर्क स्टार्ट कर दिया है। और शूजी साकुरा को देख के बोलता है भाई ये वाला बच्चा तो एकदम से बिल्कुल चेंज हो गया है। साकुरा और क्योतारो भागते हुए जाते हैं शूजी की तरफ। शूजी सोचता है भाई अब क्या होने वाला है। शूजी को लगता है शायद से साकुरा उसकी राइट वाली टांग पे अटैक करने आ रहा है, लेकिन नहीं भाई वो डे के पेट पे घुसा मारता है शूजी के। शूजी साकुरा की तरफ देख के बोलता है भाई ये बंदा ना सिर्फ मेरे अटैक को रोकने की कोशिश नहीं करा, बल्कि जब मेरे को रियलाइज होता है ये कौन सा अटैक करने वाला है ये अपना अटैक ही चेंज कर देता है। और शूजी यहाँ पे बोलता है भाई साकुरा एकदम अलग लीग में पहुंच चुका है इस टाइम पे, जैसे वो पहले लड़ रहा था वैसे वो नहीं लड़ रहा अब। और अगर वो इस चीज को पहले कर लेता तो भाई इसकी ग्रोइंग इतनी फास्ट है कि भाई ये मेरे को फोड़ देता स्पीड के मामले में। और शूजी यहाँ पे बोलता है ये बच्चा बिल्कुल मेरे को ओमेमिया समझ में आ रहा है, वो कह रहा है ओमेमिया की तरह है। शूजी साकुरा को बोलता है भाई ये बंदा अभी भी बिल्कुल हरा भरा है और ये एक ऐसा फ्लावर है जो बैटलफील्ड पे आके खिलता है। और यहाँ पे शूजी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि वो बोल रहा है भाई ऐसे बंदे उसको दोबारा नहीं मिलते, तो इन लोगों को उसको जल्दी से जल्दी खाना पड़ेगा। बट यहाँ पे शूजी मन मन में सोच रहा है भाई अगर एक भी गलत मूव गया मेरी पिटाई पक्की। और एक सेकंड भाई वीडियो लाइक तो कर दे। और वो क्योतारो की तरफ देख के बोलता है भाई ये बंदा इसके हाथ बड़े लंबे लंबे, मेरे को इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा फिर मैं बच जाऊंगा। और इतने में ही शूजी पंच मारने की कोशिश करता है साकुरा के, लेकिन साकुरा यहाँ पे बच जाता है। अब हम जा रहे हैं एक फ्लैशबैक के अंदर जो है क्योतारो का और ओमेमिया का। और ओमेमिया यहाँ पे क्योतारो से क्वेश्चन करता है भाई तेरे को साकुरा कैसा लगता है। यहाँ पे क्योतारो अपना बहुत ही ज्यादा गंदा सा मुंह बना के दिखा देता है। ओमेमिया बोल रहा है ये चीज मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भाई जब भी तेरी फाइट होती है तू तभी अपने इमोशंस दिखाता है, वैसे नहीं दिखाता। तो ओमेमिया बोलता है भाई देख मेरी बात को गलत मत समझियो, बट अगर तेरे को साकुरा के अंदर अपना राइवल भी दिख रहा है तब भी तेरे को साकुरा के अंदर इंटरेस्ट तो आ रहा है। क्योतारो देख भाई मेरे को पता है जब से हम लोग मिले तू हमेशा मेरी तरह बनना चाहता है, बट ओमेमिया यहाँ पे बोलता है नहीं भाई मैं तेरी पूरी दुनिया नहीं बनना चाहता। अब क्योतारो को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे ओमेमिया क्योतारो को एक एग्जांपल देता है। क्योतारो बादशाह आपको क्या लगता है अगर कोई बंदा सिर्फ राजमा चावल खाए तो ही वो बंदा बड़ा होगा? क्योतारो बोलता है नहीं, बट ओमेमिया यहाँ पे बोलता है भाई देख सेम सीन भाई सब्जियों के लिए भी होगा ना, क्योंकि भाई देख एक ही सब्जी थोड़ी खा के बड़ा होगा बंदा। ओमेमिया बोलता है इसी तरीके से अगर किसी बंदे को बड़ा होना है और स्ट्रांग होना है तो भाई उस बंदे की अलग अलग डाइट होती है ना। और ओमेमिया यहाँ पे बोलता है भाई हमारे अंदर भी सेम चीजें होती है बिल्कुल। मान ले भाई तू किसी से मिला उनसे बात करी भाई उनका इफेक्ट थोड़ा थोड़ा तो तेरे अंदर भी आएगा ही ना। और इसी सबको मिक्स करके हम सबकी फीलिंग्स बनती हैं। और अभी तक तू पूरी दुनिया सिर्फ मेरे को समझ रहा है, पर तेरी पूरी दुनिया मतलब तू स्ट्रांग और बड़ा तब होगा भाई जब तू अपने साथ सबको लेके चलेगा। क्योतारो भाई देख तेरी आंखें हैं इस टाइम पे साकुरा के ऊपर, और साकुरा की जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है अब।
हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पे भाई शूजी साकुरा के दे के मुक्का मारता है, लेकिन साकुरा उसको डॉच कर देता है। साकुरा क्योतारो को बोलता है बे बुद्धू इधर आना, और इतने में ही शूजी साकुरा के दे के लात मारता है, लेकिन साकुरा बैक फ्लिप मार के उसकी लात से बच जाता है। क्योतारो यही सोच रहा है भाई साकुरा की दुनिया बड़ी हो चुकी है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बट शूजी यहाँ पे साकुरा के ऊपर फिर से अटैक करता है। साकुरा भाई डॉच करे जा रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा। क्योतारो भाई वापस से अपना बड़ा सा हाथ खोल के शूजी के ऊपर घुसा मारने आता है। शूजी बोलता है भाई मेरे को पता है इसके साथ क्या करना है, इसका हाथ बहुत ज्यादा खुला होता है, मैं नीचे से जाऊंगा और दे के पंच मारूंगा और ये उड़ जाएगा। शूजी सेम चीज करता भी है, बट वेट अ सेकंड, शूजी नीचे से जिस काउंटर पंच को ला रहा था भाई क्योतारो उसके ऊपर अपना हुक बना के उसके हाथ को कंट्रोल में ले लेता है, जैसे साकुरा ने किया था। और भाई क्योंकि इस टाइम पे शूजी हिल नहीं पा रहा, साकुरा ऊपर आता उड़ता हुआ और शूजी के मुंह पे दे के अपना घुटना मारता, और इस टाइम पे शूजी की नाक में से खून बह रहा है और शूजी का काम तो वहां पे टैब बोल गया। साकुरा बोलता है भाई ये क्या था। साकुरा बोलता है जब उसकी और क्योतारो की आंख मिली, पता नहीं क्यों उसको ऐसा फील हुआ जैसे वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। साकुरा बोलता है उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसको पता था कि भाई क्योतारो अब क्या करने वाला, और इसी हिसाब से उनकी बॉडी भी मूव हो रही थी। बट साकुरा बोलता है ये वाला काम वो जब ही कर पाए क्योंकि वो दोनों टीम में थे, अकेले वो कभी नहीं कर पाते ये सब। और साकुरा बोलता है ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों के हाथ में कोई ना कोई बैटल के वेपन्स हो। साकुरा यहाँ पे थोड़ा सा सुओ के बारे में सोचता है, फिर साकुरा क्योतारो की तरफ देख के बोलता है भाई इसको भी कुछ फील हुआ क्या जैसे मेरे को हुआ। क्योतारो और साकुरा भी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दोनों के दोनों गंदा सा मुंह बना रहे हैं। तईगा यहाँ पे साकुरा और के पास आता है और बोलता है भाई तुम लोगों का हो गया। साकुरा यहाँ पे बेफालतू में बोल रहा है भाई हम दोनों ने यहाँ पे इस वजह से उस बंदे को नहीं हराया क्योंकि हम दोनों दोस्त बन गए एकदम से। बट साकुरा यहाँ पे बोलता है भाई जहाँ पे तेरे को खड़ा होना था तू वहां से आ गया भाग के। और तईगा बोलता है यहाँ पे एक बुरी खबर है और ये बुरी खबर बहुत ज्यादा तगड़ी है। और यहाँ पे तईगा बोलता है भाई जो फॉरेस्ट पार्क का एरिया था उन्होंने वहाँ पे सारे बंदों को निपटा दिया और वहाँ पे पता है खुद कौन है, एंडो और तकीशी दोनों के दोनों। साकुरा और क्योतारो को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट ही होता है भाई, पीछे से दो बंदे आ जाते हैं सामने वाले ओपोनेंट्स के। बट तईगा यहाँ पे साकुरा और क्योतारो दोनों के बीच में से निकलता है, उन दोनों बंदों को अपने हाथ में फंसा के फेंक देता है। यहाँ पे तईगा बोलता है भाई तुम दोनों को जाना है फॉरेस्ट पार्क की तरफ और यहाँ का जो भी है हम देख लेंगे। बट साकुरा यहाँ पे बोलता है भाई क्या बातें कर रहा है, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं। तईगा यहाँ पे साकुरा को बोलता है भाई इन सब की चिंता मत कर, ये सारे के सारे जितने भी तेरे को दिख रहे हैं ये सब थक चुके हैं। तईगा यहाँ पे बोलता है साकुरा भाई तू चिंता मत कर, तू हमारी बात को समझ में, और बाकी सारे यहाँ पे कील वाला सीन दोबारा से नहीं होने देंगे। और तईगा यहाँ पे इन दोनों को धक्का मार के भेज ही रहा होता है कि भाई वरना अगर तुम नहीं गए तो हमारा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट साकुरा को पीछे से आवाज आती है भाई एक सेकंड के लिए रुक जा। और यहाँ पे शूजी फिर से वापस से उठ चुका है। शूजी वहाँ पे उठ के बोलता है भाई तुम लोगों को क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तक मैं नहीं निपटा। साकुरा यहाँ पे बोलता है भाई क्या बॉडी है इसकी, इतना तगड़ा लात मारा था ये फिर भी उठ गया। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई तकीशी खुद साकू के बाल छोड़ रहा है। साकू मतलब फ्यूरिन के 4 में से एक किंग भाई वहाँ पे गिर चुका है, मोमोसे भी यहाँ पे गिर चुका है। ये दोनों बंदे मोमोसे के दे के लाते मार रहे हैं। और यहाँ पे तकीशी एंडोर ये दोनों चोमुओं ने खत्म कर दिया है मोमोसे और साकू को। इसका मतलब है फ्यूरिन के 4 में से 2 किंग तो टपक गए। और एंडो यहाँ पे बोलता है अब टाइम है मेन इवेंट पे जाने का, और हम देख सकते हैं यहाँ पे तकीशी को भी। बट सीन आता है यहाँ पे हिरागी वाली बैटल की तरफ, जहाँ पे हिरागी को जो बंदा बुढ़ाऊ बोल रहा था उसको हिरागी ने कूट दिया। और हिरागी का सेकंड इन कमांड उसको बताता है कि भाई वो लोग फॉरेस्ट पार्क के अंदर घुस चुके हैं। और हिरागी बोलता है इसका मतलब ये है जहाँ पे मोमोसे और साकू थे। तो हिरागी मन मन में सोचता है इसका मतलब तो ये एंड और तकीशी वहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, सेकंड इन कमांड उसको बोलता है भाई फटाफट से यहाँ से कुछ बंदे ले और वहाँ पे जा फटाफट। और हिरागी का सेकंड इन कमांड ये भी बोलता है कि भाई अब खेलने का टाइम खत्म हो चुका है। और यहाँ पे सुबाकी की फाइट भी कंटिन्यू है नोरोशी वाले बंदे से। और कील वाला बंदा जो बॉस था वो अभी भी फाइट कर रहा है भाई सुबाकी के दोनों ग्रेड कैप्टन से। निरियो यहाँ पे सुबाकी को बोलते हैं भाई फॉरेस्ट पार्क के अंदर लफड़ा हो गया, अब क्या करना है वहाँ का। सुबाकी बोलता है भाई देख अगर हमने बंदे वहाँ भेजे तो हमारी यहाँ पे पिटाई लग जाएगी, ये वाली लाइन खराब हो जाएगी। और यहाँ पे सुबाकी अभी भी सोच रहा है कि भाई उसको यकीन नहीं हो रहा मोमोसे और साकू दोनों के दोनों डाउन हो गए। सुबाकी मन मन में यही सोच रहा है कि भाई अगर फॉरेस्ट पार्क का एरिया क्लियर हो गया इसका मतलब ये अगले टाइम ये यहाँ पे आने वाले। और सुबाकी इस टाइम पे भी ये सोच रहा है भाई अब करूँ तो करूँ क्या। तीन यहाँ पे काजी ओरो की तरफ आता है और काजी एनेमेटोन और कसुमी तीनों की हालत यहाँ पे बिल्कुल खराब है। और बांजो यहाँ पे जो बंदा है जिनसे इसकी फाइट हो रही थी, जो तकीशी और एंडो के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ा भाई इनसे। वो बंदा यही बोल रहा है भाई फटाफट करो मैं थक चुका हूँ यहाँ पे, मेरे को 3rd ईयर्स के पास जाके मजा लेना है। और सुओ यहाँ पे बोल रहा है भाई ये तो बहुत ज्यादा बुरी खबर है, साकुरा और क्योतारो वापस से फाइट में इन्वॉल्व हो चुके। और अब हम सब बंदों को ये भी पता लग गया कि भाई फॉरेस्ट पार्क उन लोगों ने क्लियर कर दिया तो हमारा मोराल भी डाउन हो चुका है यार। सुओ ये भी सोच रहा है भाई सबसे तगड़ा खतरा तो ये अगर उन्होंने सीधा हमारे टाउन पे अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया फिर। और अब सबसे ज्यादा डर ये भी है भाई अगर वो यहीं पे आ गए तो क्या होगा। और सुओ यहाँ पे बोल रहा है भाई इस तरीके से चला तो हम में से कोई भी फाइट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, सारे के सारे फ्यूरिन वाले यहाँ पे पिट भी रहे हैं। अंजाई की तो यहाँ पे बहुत बुरी हालत कर दी थी, मित्सुकी ने बचा लिया उसको। नीरे बोल रहा है भाई ऐसा लग रहा है हमारा काम अब हो चुका है, हम इतनी दूर तक आए। बट यार नीरे साकुरा ओरो की तरफ देखता है और बोलता भाई अब तो सब कुछ तुम लोगों पे ही है। बट यहाँ पे शूजी ने राइट हैंड से पंच मारा साकुरा के मुंह पे और लेफ्ट हैंड से क्योतारो के, और वो दोनों के दोनों भी गए।